कहानी की शुरुआत में बताया जाता है इस वर्ल्ड के अंदर अब हर जगह घोष भर चुके हैं। यहाँ तक कि जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है वो एक घोष कैचिंग टेस्ट बन चुका है। अगर आप यहाँ पे ए रैंक की घोष डोमेन को क्लियर करते हो तो आपको टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी मिलेगी। वहीं बी लेवल की घोष डोमेन को क्लियर करने में आपको एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर पॉल जो कि ऑलरेडी पढ़ाई के काफी खराब है, अगर इसको यहाँ पे एक बहुत ही बेकार यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो काफी बड़ी बात होगी। पॉल को उसकी टीचर याद दिलाते हुए बोलती है फटाफट से डी लेवल की घोष डोमेन को चूज करो, लेकिन पॉल वहाँ पे ए लेवल की घोष डोमेन को चूज कर लेता है। टीचर बोलती है पॉल क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या तुम्हें यहाँ पे मरना है? लेकिन टीचर को यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता कि पॉल के पास इमोशन कोलैप्स सिस्टम आ चुका है। अगर पॉल यहाँ पे किसी को भी इमोशनल कोलैप्स कर देता है तो वो यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट के नंबर को बढ़ा सकता है। इस वर्ल्ड को यहाँ पे घोष कंट्रोलर डोमिनेट करते हैं। जो यहाँ पे 3 घोष के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसको जीनियस बनाता है। वही हमारा मेन कैरेक्टर पॉल जितने इमोशनल कोलैप्स पॉइंट कमाएगा वो यहाँ पे उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अभी से थोड़ी टाइम पहले ही पॉल आराम से क्लास के अंदर बैठ के गेम खेल रहा था। उसको आराम से गेम खेलते हुए देख के टीचर गुस्से से पूछती है पॉल अगर तुम्हारे सामने घोष आता है जो करंट लगने से मरा हो तो आखिर तुम क्या करोगे? पॉल वहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाकर बोलता है मैं उसको पकड़ के अपने पावर बैंक के तौर पर यूज करूंगा। वो यहाँ पे मेरे लिए फ्री एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होगा। टीचर वहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है क्या हो अगर तुम यहाँ पे रेड ड्रेस पहने हुई फीमेल घोष से मिल जाओ? ये क्वेश्चन सुनकर पॉल शर्माते हुए बोलता है अगर बात यहाँ पे फीमेल घोष की तो ये सब उनके लुक पे डिपेंड करता है। अगर वो फीमेल घोष यहाँ पे दिखने में काफी अच्छी हुई तो मैं उसका सिस्टम करूंगा। पॉल की ये बात सुनकर टीचर काफी गुस्सा आता है और वो पनिशमेंट के तौर पे उसको कॉर्नर में खड़े होने के लिए बोलती है। और पॉल काफी खुश होता है क्योंकि उसने यहाँ पे टीचर को इमोशनली कोलैप्स कर दिया है। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपका इमोशनल मैनेजमेंट सिस्टम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। वही पॉल को रिवॉर्ड के तौर पे बिगिनर गिफ्ट पैकेज मिला होता है। ना सिर्फ यहाँ पे पॉल को एक अल्टीमेट स्किल मिली है जिसका नाम है इमोशनल कोलैप्स कॉन्टैक्ट स्किल, बल्कि यहाँ पे उसकी कॉन्टैक्ट लिमिट भी 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो चुकी है। अब पॉल को यहाँ पे किसी भी घोष की इमोशनल कोलैप्स वैल्यू को 99% लेके जाना है ताकि वो किसी भी घोष के साथ फोर्सफुली कॉन्टैक्ट बना सके। हम देखते हैं पॉल ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ए लेवल की घोष डोमेन को चूज कर लिया होता है। जैसे ही पॉल अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को एक बहुत ही डरावने हॉस्पिटल के सामने पाता है। उसके साथ यहाँ पे सिटी के टॉप 5 स्टूडेंट्स भी थे। तभी उन लोगों के सामने एक पेपर फिगर आता है जो कि इस घोष डोमेन का गाइड होगा। उसके बाद वो गाइड वहाँ पे उन लोगों को टेस्ट की लोकेशन बताता है। उनके टेस्ट की लोकेशन है वास्ट वेस्ट सिटी जो कि एक बहुत ही डरावनी सिटी है। उस सिटी के अंदर अभी तक 3 एलाइट घोष कंट्रोलिंग ग्रुप खत्म हो चुके हैं। उस सिटी के अंदर रहने वाला हर एक बंदा मर चुका है। यहाँ पे तुम लोग का टास्क ये है कि तुम लोग को इस हॉस्पिटल के अंदर एक दिन सर्वाइव करना होगा और साथ में एक घोष से कॉन्टैक्ट बनाना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पे किसी भी घोष को मारते हो या फिर कॉन्टैक्ट करते हो तो तुम लोग को एमवीपी का टाइटल मिलेगा और साथ ही में एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा जो कि ग्रीन कॉप्स घोष फल। वो गाइड वहाँ पे उन लोग को टेलीपोर्टेशन तालिस्मान में दे देता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। और उसके बाद वो गाइड वहाँ पे स्माइल करने लगता है और उन सभी लोग का टेस्ट स्टार्ट होता है। जहाँ सारे लोग काफी डरे हुए होते हैं वहाँ बॉस स्माइल करते हुए अंदर की तरफ जाता है। पॉल बोलता है चलो अंदर चल के नर्स से मिलते हैं, काफी मजा आने वाला है। अंदर एंटर करने वो लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल की दीवार पे हर जगह ब्लड लगा हुआ है। जैसे ही पॉल वहाँ पे गली के अंदर मुड़ता है वो काफी शॉक रह गया होता है। पॉल के एक्सप्रेशन को देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं पॉल आखिर क्या हुआ? पॉल डरते हुए बोलता है यहाँ पे घोस्ट है, बहुत सारे घोस्ट है, यहाँ पे बहुत ही बेकार न्यूज है, कम से कम 50 घोस्ट हमारे पीछे हैं, चलो फटाफट से भागने तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। ये बात सुनकर सारे लोग काफी डर गए होते हैं और बहुत तेजी से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उन लोग को पॉल कहीं भी नहीं दिख रहा होता। अचानक से उन लोग को हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं पॉल को देख सेकंड फ्लोर पे खड़ा होता है। पॉल हंसते हुए बोलता है इस घोस्ट डोमेन में बताया गया था कि इसके अंदर सिर्फ 20 घोस्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे तुम लोग को 50 घोस्ट बोला और तुम लोगों ने ये बात पर भरोसा भी कर लिया। क्या तुम में से यहाँ पे किसी के पास भी दिमाग नहीं? पॉल की इस बात से वहाँ सारे बच्चे काफी गुस्सा हो गए होते हैं। सिस्टम पॉल को कंग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे 100 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट्स मिलने के बाद पॉल वहाँ पे अंदर की तरफ चला जाता है। जब पॉल वहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर पहुंचता है सिस्टम पॉल को बताता है यहाँ पे मीडियम लेवल का घोस्ट है। पॉल स्माइल करते हुए बोलता है तो आखिर मैं यहाँ पे घोस्ट से मिलने वाला हूँ। जैसे ही पॉल वहाँ पे एंटर करने वाला होता है वो चश्मे वाला लड़का उसको रोक देता है। वो बोलता है कि ये जगह बिल्कुल भी तुम्हारे से लूजर के लिए नहीं है। पॉल थोड़ा सोचने के बाद बोलता है आप सभी लोग जीनियस हो तो आप लोग पहले एंटर कर लो। उन लोग को एंटर करते हुए देख के पॉल वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। जैसे कि पॉल यहाँ पे सोचा था थोड़ी देर के अंदर उन लोग को चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वहाँ पे सीलिंग फैन के ऊपर एक रेड कलर की आईब्रो ग्लो कर रही होती है और उन लोग को घूर रही होती है। पॉल अंदर की हालत को देखते हुए सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने इन इडियट्स को पहले जाने दिया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लड़की बाहर निकलती है, उसके मुंह से यहाँ पे खून आ रहा होता है। पॉल उससे पूछता है यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है? वो लड़की बोलती है जो ब्लड रेड आई है वो किसी को भी लीजर में डाल सकता है। मुझे यहाँ पे उसकी लीजर से बाहर निकलने के लिए अपनी जीप को काटना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जैसे जीनियस लोग अंदर गए, अगर तुम वहाँ पे अंदर जाते तो तुम पक्का से मारे जाते। पॉल बोलता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं पहले अंदर की तरफ घुस जाता। जो सबसे पहले यहाँ पे अंदर की तरफ जाता है उसी के ऊपर अटैक होता है। तभी सिस्टम पॉल को कंग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे 30 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं। वहाँ से वो 3 लोग पॉल को गाली देते हुए निकल जाते हैं। उन लोग के जाने के बाद पॉल वहाँ पे अंदर एक्सप्लोर करने जाता है। पॉल जैसे यहाँ पे दीवार के ऊपर हाथ रखता है वो सीलिंग फैन काफी स्पीड से घूमने लगता है। सिस्टम पॉल को कंग्रेचुलेट करते हुए बताता है कि आपको यहाँ पे 20 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं। पॉल हंसते हुए बोलता है मेरा प्लान यहाँ पे काम कर रहा है, ये घोस्ट यहाँ पे इमोशनली कोलैप्स हो रहा है। वो ब्लड रेड आई बोलता है बच्चे फटाफट से फैन को बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी उस घोस्ट के मुंह से रेनबो कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है। पॉल बोलता है क्या मैंने यहाँ पे घोस्ट को उल्टी करने मजबूर कर दिया? जब पॉल देखता है कि ब्लड रेड आई का इमोशनल कोलैप्स पॉइंट 88% तक पहुंच चुका है तो पॉल वहाँ पे अपनी लास्ट ट्रिक खेलता है। पॉल बोलता है तुम मुझे अपने साथ कॉन्टैक्ट करने दो और मैं यहाँ पे इस फैन को बंद कर दूंगा। ब्लड रेड आई बोलता है बच्चे तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? लेकिन इससे पहले वो यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट कर पाता वो वहाँ पे उल्टी करने लगता है। ब्लड रेड आई बोलता है ठीक है तुम इस फैन को बंद कर दो, मैं यहाँ पे तुम्हारे कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। नीचे आने का ब्लड रेड आई बोलता है फैन चलने की वजह से मेरी आंख काफी सूख चुकी है, इसलिए तुम वहाँ पे कैबिनेट के अंदर आई ड्रॉप लेके आओ। पॉल को वहाँ पे कैबिनेट के अंदर आई ड्रॉप के साथ साथ सुपर ग्लू भी दिखता है। पॉल वहाँ पे आई ड्रॉप के ऊपर से लेवल को हटा के सुपर ग्लू को लगा देता है। वो ब्लड रेड आई एक्टिंग करते हुए बोलता है थैंक यू और उसके बाद सुपर ग्लू को लगाने लगता है। अप्लाई करने के बाद ब्लड रेड आई बोलता है आखिर अपनी आंखों को क्यों नहीं खोल पा रहा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पॉल बोलता है शायद से ऐसा हो सकता है कि वो आई ड्रॉप में एक्सपायर हो चुकी हो। ब्लड रेड आई चिल्लाते हुए बोलता है कमी नहीं कहीं के, मुझे यहाँ पे अपने आप को भरोसा नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे तुम्हारी इतनी चीप टिक के अंदर फंस गया। सिस्टम पॉल को कंग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे 50 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं और अब यहाँ पे ब्लड रेड आई की इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 99% हो चुकी है। तो आप इसके साथ यहाँ पे फोर्सफुली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पॉल वहाँ पे ज्यादा नहीं सोचता और फटाफट से कॉन्टैक्ट कर लेता है। तभी ब्लड रेड आई के माइंड
माइंड के अंदर सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, मिस ब्लड रेड आई, क्या अपनी लाइफ को मिस्टर पॉल के हाथ में देना चाहेंगी? ब्लड रेड आई बोलता है मैं कोई मिस नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक मेल हूँ और मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। सिस्टम बोलता है मिस ब्लड रेड आई इस बात के लिए मान चुकी है, आपका कॉन्ट्रैक्टिंग में प्रोग्रेस करना चल रहा है। ब्लड रेड आई को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ब्लड रेड आई बोलता है मैंने इस बात पे एग्री कब किया। अब यहाँ पे इस घोस्ट को आपके साथ कंबाइन किया जा रहा है। ब्लड रेड आई वहाँ पे रेड कलर की मिस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो रेड कलर की मिस्ट वहाँ पे सीधे पॉल की राइट आई के अंदर चली जाती है। पॉल को वहाँ अपनी राइट आई के अंदर बहुत जलन महसूस हो रही होती है। पॉल को बताया था कि कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। पॉल जब वहाँ अपनी राइट आई को मिरर के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पे ककाशी हटाके वाली फीलिंग आती है। उसके बाद पॉल वहाँ पे रेड ब्लड आई के एट्रीब्यूट को चेक करने लगता है। ब्लड रेड आई एक इंटरमीडिएट लेवल का घोस्ट है और वहीं पॉल के लिए उसकी लॉयल्टी सिर्फ 3% है। इतनी कम लॉयल्टी को देख के पॉल बोलता है ब्रो घोस्ट तुम्हारी लॉयल्टी काफी कम है। ब्लड रेड आई पॉल के माइंड के अंदर बोलता है तुमने यहाँ पे मेरे साथ फोर्सफुली कॉन्टैक्ट किया है, आखिर मैं तुम्हारे लॉयल क्यों होगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ फ्रीडम चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं ब्लड रेड आई का लॉयल्टी मीटर 1% तक नीचे आ गया होता है। सिस्टम पॉल को बोलता है आप यहाँ पे 200 इमोशनल कॉलेज पॉइंट का यूज करते हुए किसी भी घोस्ट की फर्स्ट स्किल को एक्सचेंज कर सकते हो। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देता है। सिस्टम पॉल को कंप्लीट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे एक स्किल मिलती है जिसका नाम है ब्लड प्रिजन इल्यूजन। अगर यहाँ पे कोई भी एनिमी डायरेक्ट जाके ब्लड रेड आई के अंदर देखता है तो वो यहाँ पे ब्लड प्रिजन की इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो जाएगा, लगातार उसकी हेल्थ कम होती जाएगी। ब्लड रेड आई पॉल को बोलता है बच्चे मैंने तुम्हें काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया, तुम इतने भी बेकार नहीं। सिस्टम बोलता है कि आपकी लॉयल्टी यहाँ पे 9% इंक्रीज हो चुकी है, अब यहाँ पे आपका लॉयल्टी मीटर 10% हो चुका है। पॉल वहाँ पे जल्दी से हॉल करने जाता है क्योंकि वो अपनी नई स्किल को टेस्ट करना चाहता है। वहाँ से बाहर आते पॉल देखता है कि ना सिर्फ उसके बाद नाइट विजन आ चुका है बल्कि वो यहाँ पे पहले से काफी दूरी तक देख पा रहा है। पॉल बोलता है लगता है मेरा यहाँ पे जैकपॉट खुल गया है, सच में ये एबिलिटी काफी बढ़िया है। वहीं दूसरी साइड जो टॉप रैंक के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को घोल के अटैक से बचने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तो वो लोग देखते हैं कि वो घोल वहाँ पे उनको पकड़ने वाला है तो उनमें से एक बंदा सजेस्ट करता है क्यों ना हम इस घोल को पॉल के पीछे छोड़ दे, इस तरीके से हम यहाँ से बच के भाग पाएंगे। ये आइडिया वहाँ पे उस लड़की को काफी पसंद आता है। वो लड़की बोलती है पॉल वैसे भी एक लूजर है और किसी काम का नहीं, अगर वो यहाँ पे हम जैसे जीनियस के लिए सील का काम करेगा तो एटलीस्ट वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तभी अचानक से पॉल जिसको उन लोग के प्लान के बारे में नहीं पता वो उन लोग के सामने आता है। वो तीनों वहाँ पॉल के पास से गुजर जाते हैं और वहीं जो चश्मे वाला बंदा होता है पॉल को बोलता है पॉल तुम बहुत जल्दी खत्म होने वाले हो। हम देखते हैं पॉल को उन लोग की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन जब पॉल वहाँ बहुत सारे घोस्ट को देखता है तो उसको ये बात समझ में आती है। घोस्ट को देखने के बाद पॉल बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और बोलता है अभी मूवमेंट आ चुका है कि मैं यहाँ पे स्टोरी का मेन कैरेक्टर बनूं। पॉल वहाँ पे ब्लड रेड आई की टेक्निक ब्लड प्रिजन इल्यूजन को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं पॉल की आंखों के अंदर से बहुत सारे रेड कलर के घोस्टी बीन्स बाहर निकलते हैं और उन सारे घोस्ट को बांध देते हैं। पॉल वहाँ से एक चेंसो को उठा लेता है और बोलता है तुम्हारी बारी आ चुकी है मरने की। फिर हम देखते हैं पॉल चेंसो की हेल्प से सारे घोस्ट खत्म कर देता है। वहीं पॉल को ये सब करता हुआ देख के वो तीनों काफी जेलस हो रहे होते हैं क्योंकि अगर उन लोगों ने हिम्मत करी होती तो आज उन घोस्ट को उन लोगों ने मारा होता। सिस्टम पॉल को कंप्लीट करते हुए बोलता है आपको यहाँ 40 इमोशनल कॉलेज पॉइंट मिलते हैं और पीछे मरते हुए उन सभी को थैंक यू बोलता है क्योंकि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे घोस्ट से फाइट नहीं करने दी होती तो मुझे यहाँ पे घोस्ट टॉप नहीं मिलते। लेकिन उसके बाद पॉल काफी सीरियस होता है, बोलता है अगर तुम लोगों ने फ्यूचर में मुझे हार्म करने ट्राई किया तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पॉल को इतने गुस्से में देखे वो तीनों काफी डर गए होते हैं और कुछ नहीं बोल पा रहे होते। सिस्टम बोलता है आपको हमें 40 इमोशनल कॉलेज पॉइंट मिलते हैं। पॉल बोलता है इन लोगों को डराने के साथ साथ इमोशनल कॉलेज पॉइंट मिलना काफी बढ़िया है। अभी अभी मेरी जीत की वजह से पॉल काफी हवा में चढ़ जाता है। पॉल ब्लड रेड आई को बोलता है ब्रो घोस्ट क्या मैं बहुत ज्यादा कूल था। ब्लड रेड आई बोलता तुम्हें इतना फुदकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम जो कुछ भी कर पाए वो मेरी पावरफुल स्किल की वजह से कर पाए। पॉल बोलता है हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी स्किल काफी पावरफुल है, लेकिन भले यहाँ पे कितना पावरफुल घोस्ट उसकी स्किल क्यों ना हो, मास्टर उतना कैपेबल नहीं होगा तो उसका फुल पोटेंशियल बाहर नहीं निकाल पाएगा। तभी सिस्टम लू फ्रैंक को बताता है कि ऑपरेटिंग रूम के अंदर एक हाई लेवल का घोस्ट है। पॉल वहाँ पे ग्लास के थ्रू ऑपरेटिंग रूम के अंदर देखता है। पॉल देखता है कि अंदर एक बहुत ही सुंदर घोस्ट है जो कि एक एंशिएंट म्यूजिक बजा रही है। उस सुंदर सी घोस्ट को देख के पॉल और ब्लड रेड आई दोनों का ठरकना जाग जाता है। ब्लड रेड आई इस घोस्ट की साइज को डिस्क्राइब करने लगता है। ब्लड रेड आई बोलता है इस घोस्ट के पास एक एंजल का फेस है और एक डेविल की बॉडी। सिस्टम बताता है कि ब्लड रेड आई की लॉयल्टी 5% इंक्रीज हो चुकी है। पॉल बोलता है जब यहाँ पे 2 ठरके लोग मिलते हैं तो लॉयल्टी अपने आप बढ़ जाती है। तभी अचानक से उस फीमेल घोस्ट को कुछ फील होता है और वो विंडो की तरफ देख लगती है। पॉल वहाँ पे साइड की तरफ हो गया होता है और ब्लड रेड आई से बोलता है ये जो बड़े साइज वाली घोस्ट है बिल्कुल हार्मलेस लग रही है, यहाँ पे सच में पावरफुल है। ब्लड रेड आई डरते हुए बोलता है हाँ ये बहुत पावरफुल है, क्या तुम्हें वहाँ पे उसके हाथ में वो एंशिएंट जीतर दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जिनको प्ले करने में काफी खतरनाक साउंड आती है। पॉल बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उसके ऊपर यहाँ पहले अटैक करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ ब्लड प्रिजन इल्यूजन से बच पाएगी। ब्लड रेड आई बोलता है करने का ट्राई मत करना, ये बिल्कुल यूजलेस होगा, ये जो फीमेल घोस्ट ये ब्लाइंड है तो मेरा अटैक इसको बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये सुनने के बाद पॉल वहाँ पे अंदर की तरफ देखने लगता है। पॉल सोचता है ये यहाँ पे अपनी आंखों नहीं खोल रही, इसका मतलब सच में ब्लाइंड है। मैं यहाँ पे इतनी अच्छी दिखने वाली हाई रैंक की घोस्ट को नहीं छोड़ सकता, अगर मुझे यहाँ पे इस घोस्ट का कॉन्टैक्ट करना है तो मुझे इसको इमोशनली कोलैप्स करना होगा। ब्लड रेड आई पॉल को बोलता है ऐसा करने का ट्राई मत करो, अगर तुम यहाँ पे इसको प्रोवोक करोगे तो पक्का तुम्हें मार देगी। लेकिन पॉल जिसका ठरक हाई लेवल पे जा चुका है वो मरने से भी नहीं डरता। पॉल बोलता है इतने बड़े बॉस वाली घोस्ट को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे ये किसी भी हालत में चाहिए। उसके बाद पॉल वहाँ पे ऑपरेटिंग रूम का डोर खोलता है। फीमेल घोस्ट वहाँ पे काफी अलर्ट होती है, बोलती है आखिर यहाँ पे कौन है। उसके बाद फीमेल घोस्ट वहाँ पे अपने एंशिएंट जीतर को प्ले करने लगती है। पॉल के लिए उस इंटेंस जीतर म्यूजिक को सुनना काफी मुश्किल हो रहा होता है और काफी परेशान होते हुए बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करने के लिए आया हूँ, प्लीज तुम इसको बंद करो, मुझे यहाँ पे काफी पेन फील हो रहा है। फीमेल घोस्ट जीतर म्यूजिक को बंद करते हुए बोलती है तुम सच बोल रहे हो। पॉल बोलता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे को भरोसा नहीं तो तुम स्मेल करके चेक कर सकती हो। फीमेल घोस्ट को पॉल के कपड़े में से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। वो पॉल के भरोसा कर लेती है और बोलती है आपको यहाँ पे आने में काफी टाइम लग गया, क्या मेरी सर्जरी अभी होना पॉसिबल है। पॉल वहाँ पे सर्जिकल बेड को अरेंज कर देता है और बोलता है यहाँ पे आके लेट जाओ। पॉल बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला हूँ तो क्या तुम रेडी हो। वो फीमेल घोस्ट आराम से लेट जाती है और बोलती है मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप इंजेक्शन लगा सकते हो। पॉल को वहाँ पे काफी गिल्ट फील हो रहा होता है, सोच रहा होता है कहीं मैं इसके ऊपर ज्यादा क्रूअल तो नहीं जा रहा। जब वो वहाँ पे बास्केटबॉल को देखते तो काफी खुश होता है। वो सोचता है इस खुशी का गिल्ट कुछ भी नहीं। पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट के हाथ में इंजेक्शन को डाल देता है। उसके बाद पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट से पूछता है क्या ये दुख रहा है। फीमेल घोस्ट ना सही जाते हुए बोलते नहीं ये बिल्कुल भी नहीं दुख रहा। उसके बाद पॉल उस इंजेक्शन को बाहर निकालता है और अंदर ही अंदर वो काफी खुश होता है। उसके बाद पॉल बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी वेंस नहीं मिली, मैं वापस ट्राई करता हूँ। पॉल बोलता है अरे यार यहाँ पे तुम्हारी वेंस मूव कर गई, नहीं तो मेरा निशाना वेंस पे लग गया था, तो एक बार मैं वापस ट्राई करता हूँ। उसके बाद वो लगातार उसके हाथ के ऊपर इंजेक्शन लगाने लगता है। साथ ही में पॉल बोल रहा था तुम्हें बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं प्रोफेशनल हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं हम देखते बार बार इंजेक्शन लगने से परेशान होकर फीमेल घोस्ट का हाथ पकड़ लेती है। सिस्टम पॉल को कांग्रेचुलेट करता है
है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कॉलेज मिले हैं और साथ में बिग बॉल वाली फीमेल घोस्ट की इमोशनल कॉलेज वैल्यू 50% हो चुकी है। अब यहाँ पे फोर्सफुली कॉन्टेक्ट करने के लिए सिर्फ 49% नीडेड है। पॉल हंसते हुए बोलता प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, अगली बार मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाला। वही हम देखते पॉल को ऐसा करते हुए बाकी सारे क्लासमेट देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते पॉल यहाँ पे फीमेल घोस्ट के ऊपर सर्जरी कर रहा है। यहाँ पे पॉल के अंदर काफी हिम्मत है, क्या उसको यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं कि वो फीमेल घोस्ट से मार देगी। वहीं जो दूसरी लड़की जो काफी शौक होती है उसको अपने टीचर की बात याद आती है कि अगर आप किसी भी घोस्ट के सामने बिना डरे खड़े रहोगे तो यहाँ पे काफी फायदा करेगा। ऐसा करने से ना यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे काफी इजीली घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनको देख के उन लोगों को फील हो रहा होता है कि असलियत में क्लास का असली लूजर कौन है। पॉल को इतना हिम्मत करते हुए देख के वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग भी जाके घोस्ट को ढूंढेंगे और उसके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। वहीं हम देखते विंडो के बाहर से वो गाइड पॉल को देख रहा होता है। वो बोलता है पॉल के ट्रिक्स और टैक्टिक्स काफी बढ़िया है, इसको देखने में काफी मजा आ रहा है। वहीं ऑपरेटिंग रूम के अंदर फीमेल घोस्ट पॉल को बोल रही होती है और मुझे लगता है तुम्हें इंजेक्शन में छोड़ देना चाहिए, तुम यहाँ पे ऐसे इंजेक्शन लगाते रहे तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे होल्स हो जाएंगे, काम करो तुम यहाँ पे फटाफट सर्जरी स्टार्ट करो। पॉल वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉट उठाते हुए बोलता है आखिर तुम्हें किस तरह की सर्जरी चाहिए, क्या तुम्हें यहाँ पे अपना जेंडर चेंज कराना है या फिर अपने बॉस को बड़ा करवाना है। फीमेल घोस्ट बोलती है नहीं मुझे अपने बॉस को बड़ा नहीं कराना, जो ऑलरेडी जैगेंटोमेस्टिया है इसलिए मेरे बॉस बहुत बड़े हैं, मैं उल्टा बॉस के ऊपर से कुछ फैट कम करना चाहती हूँ, इनके साथ वर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हैवी है। पॉल वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट करता है और बोलता है वैसे ये बॉस बड़े काफी अच्छे लगते हैं, इनको रिमूव करना काफी बुरा लग रहा है, चलो बताओ आखिर तुम्हें बास्केटबॉल कितनी छोटी करनी है। फीमेल घोस्ट बोलती है मैं चाहती हूँ तुम इसको कम से कम आधा कर दो। पॉल उसको और चिढ़ाते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट वाले में से आधा काटना है फिर राइट वाले में से। पॉल की ये बातें सुनकर फीमेल घोस्ट काफी चिढ़ गई होती है। फीमेल घोस्ट बोलती है क्या तुमने आज तक कोई ऐसी सर्जरी सुनी है जहाँ पे सिर्फ एक साइड की सर्जरी हो और दूसरी साइड की सर्जरी ना हो, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से कट कर दो। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके यहाँ पे 40 इमोशनल कॉलेज मिलते हैं, आपके यहाँ पे इमोशनल कॉलेज वैल्यू 60% हो चुकी है। पॉल सोचता है मेरी ये सारे टैक्टिक्स काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके बाद पॉल वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट करता है और फीमेल घोस्ट के कान के पास रख देता है। पॉल बोलता है हम यहाँ पे बॉस को टॉप या बॉटम या फ्रंट या बैक से काटे, मुझे लगता है अगर हम इसको फ्रंट से काटते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा, कैसा रहेगा अगर हम इसको बैक से काटे। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके यहाँ पे 40 इमोशनल कॉलेज मिलते हैं, आपकी इमोशनल कॉलेज वैल्यू 70% हो चुकी है। उसके बाद पॉल वहाँ पे टेबल के ऊपर बैठ जाता है और बास्केटबॉल वाली फीमेल घोस्ट को परेशान कर रहा होता है और बोलता है अगर यहाँ पे ज्यादा स्कार्स हो जाते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा और शायद से काफी पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा पेनफुल हुआ तो तुमने तो बेहोशी के इंजेक्शन भी नहीं लिए, तो अगर तुम्हें यहाँ पे ज्यादा पेन फील होगा तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके यहाँ पे 40 इमोशनल कॉलेज मिले हैं, आपका इमोशनल कॉलेज वैल्यू 80% हो चुका है। तो बास्केटबॉल वाली फीमेल घोस्ट होती है उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। पॉल वहाँ पे लगातार अभी बोले जा रहा होता है यहाँ पे आधे को रिमूव करने में काफी दिक्कत हो रही है, तो हम इसको आधे ज्यादा रिमूव कर दे, लेकिन फिर तो ये काफी छोटा हो जाएगा और इसको देखने में उतना मजा नहीं आएगा। तुम्हें पता है हमारे हॉस्पिटल के अंदर प्रमोशन चल रहा है, तुम वहाँ से काट ले लेना, इससे सर्जरी की फीस में तुम्हें काफी फायदा होगा। तो फीमेल घोस्ट काफी गुस्सा होती है, बोलती है अपना मुंह बंद करो, तुमने मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। उसके बाद वो वहाँ पे अपने एंशियंट जीते बाहर निकालती है और उसको प्ले करना स्टार्ट कर देती है। पॉल को बताया था कि बास्केटबॉल वाली फीमेल घोस्ट का इमोशनल कॉलेज वैल्यू 99% हो चुका है, आप यहाँ पे उसके बाद फोर्सफुली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पॉल वहाँ पे स्माइल करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने अभी तक आपको पूरी बात नहीं बताई है। वही हम देखते हो फीमेल घोस्ट काफी गुस्सा हो गई होती है। फीमेल घोस्ट बोलती है मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं बस ये चाहती कि तुम मारे जाओ। पॉल बोलता है आपको डिसअपॉइंट करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, पर ऐसा नहीं होने वाला। पॉल सिस्टम को बोलता है फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। फीमेल घोस्ट के माइंड के अंदर सिस्टम बोलता है मिस बास्केटबॉल वाली घोस्ट प्लीज मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम यहाँ पे मिस्टर पॉल की कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बनना चाहती हो, यहाँ पे तुम्हें उनके लिए रेस्पेक्ट और केयर रखनी होगी, चाहे वो यहाँ पे हेल्दी हो या अनहेल्दी, चाहे वो यहाँ पे रिच हो या पुअर, यहाँ पे उनका अच्छा टाइम चल रहा है फिर बुरा टाइम, तुम्हें हमेशा उनके साथ रहना पड़ेगा। क्या तुम यहाँ पे इस बात के लिए एग्री करती हो। फीमेल घोस्ट एंशियंट जीते को प्ले करते हुए बोलती है ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। सिस्टम बोलता है बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट मान चुकी है, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस होना चालू हो चुका है, थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया होता है। फीमेल घोस्ट बोलती है यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मानी ही नहीं। वही हम देखे तो बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट होती है वो एक मिस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और पॉल के लेफ्ट हाथ में आके एम शेप का मार्क बनाती है। पॉल काफी एक्साइटेड होता है, बोलता है जब एक घोस्ट फुली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है तो इसी तरीके का मार्क आता है, फ्यूचर के अंदर मैं इसको एक बिल्कुल फास्ट फूड की डिलीवरी की तरह ऑर्डर कर पाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे इस मार्क के ऊपर क्लिक करूंगा फीमेल घोस्ट अपने आप समझ हो जाएगी। वही हम देखते पॉल के अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ गया होता है कि उसने ऑलरेडी यहाँ पे 2 घोस्ट का कॉन्टैक्ट कर लिया है, उसके पास यहाँ पे अभी एक और मौका है कि वो एक और घोस्ट का कॉन्टैक्ट कर सकता है। वही हम देखते फीमेल घोस्ट पॉल के माइंड में चलाती है लड़की कमीने कह के मुझे जाने दो, उसने यहाँ मुझे किडनैप कर लिया है। पॉल बोलता है फीमेल घोस्ट तुम्हें तो मुझे कंप्लेन कर रही थी कि तुम्हारा बास्केटबॉल बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम्हें मूव करने में काफी दिक्कत होती है, और क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हो इसलिए तुम्हें भार उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे भार को उठाने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे ऐसी को कम करने से कोई मतलब नहीं, कि सारे लोग बिल्कुल अचीव नहीं कर सकते भले वो कितना ट्राई क्यों ना कर ले। वही हम देखते फीमेल घोस्ट गुस्से में बोलती है अगर तुम मुझे इतना परेशान करोगे तो मैं इस बास्केटबॉल की हालत में स्मैश कर दूंगी। वही हम देखते ब्लड रेड आई बास्केटबॉल को जम करते हुए देखे काफी खुश हो रहा होता है। फीमेल घोस्ट के मिलने से पॉल काफी खुश होता है, वो वहाँ पे उसका एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है। पॉल को बताया था कि बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट का लेवल एडवांस फियर्स लेवल पे है और वहीं इसकी इनिशियल लॉयल्टी ऑलरेडी 20% पे है। पॉल सोचता है इसका मतलब ये फीमेल घोस्ट ऑलरेडी मेरे चेंज हो चुकी है, भले फीमेल घोस्ट बोलते हुए एक्शन करते हुए मेरे खिलाफ हो, लेकिन यहाँ पे उसके मन के अंदर मेल अफेक्शन है, शायद से ऐसा इसी वजह से हो सकता है कि वो मेरे हेल्थ से हॉस्पिटल से बाहर निकल पाएगी। पॉल जब देखता है कि उसके पास यहाँ पे 300 पॉइंट्स हो चुके हैं तो रियलाइज करता है कि घोस्ट को यहाँ पे अलग अलग लेवल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आता है फियर्स घोस्ट, उसके बाद आता है मेलिशियस स्पिरिट, फिर आता है एविल स्पिरिट, उसके बाद आता है विक्ड स्पिरिट, और वहीं हर एक लेवल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले बिगिनर लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल। अगर यहाँ पे बात की जाए फियर्स घोस्ट और मेलिशियस स्पिरिट स्टेज की तो इसके अंदर सिर्फ एक स्किल एक्टिवेट करी जा सकती है, जैसे घोस्ट यहाँ पे एविल स्पिरिट या फिर उससे ऊपर के लेवल पहुंच जाते हैं तो वो यहाँ पे अपने सेकंड स्किल को एक्टिवेट कर सकते
हैं। इसका मतलब मेरे दोनों घोस्ट है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्किल को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉल डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो यहाँ पे फीमेल घोस्ट की प्राइमरी स्किल को एक्टिवेट करेगा। सिस्टम बताता है कि आपने यहाँ पे सक्सेसफुली बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट की स्किल को एक्सचेंज कर लिया है। जैसे ही पॉल वहाँ पे स्किल को एक्टिवेट करता है, फीमेल घोस्ट के हाथ के अंदर एक एंशिएंट जीथर आता है। यहाँ पे स्किल को देख के पॉल काफी खुश होता है। पॉल बोलता है इस एंशिएंट जीथर के अंदर जो म्यूजिक निकल रहा है वो यहाँ पे एनिमी के माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ तक कि ये म्यूजिक पूरे ग्रुप पे भी इफेक्ट डाल सकता है। और इन सब में सबसे कमाल की बात तो ये है, अगर एनिमी की हेल्थ 5% से कम हुई तो ये स्किल डायरेक्टली एनिमी को मार सकती है। इतनी पावरफुल स्किल जो कि एक साथ बहुत सारे लोगों पर अटैक कर सकती है, यहाँ तक कि उनको मार भी सकती है। सच में तो काफी कमाल की बात है। ये स्किल यहाँ ब्लड प्रिजन इल्यूजन से भी काफी बढ़िया है। ब्लड प्रिजन इल्यूजन सिर्फ किसी एनिमी को रोक सकता है, लेकिन उन लोगों का माइंड फिर भी काम कर रहा होता है। वो यहाँ पे अपने माइंड की हेल्थ से कॉन्टेक्टेड घोस्ट का यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ बात की जाए एंशिएंट जीथर म्यूजिक की तो ये काफी कमाल का है। ये सिर्फ ना एक बंदे को पूरी तरह रोक देता है, बल्कि उसका माइंड भी काम करना बंद कर देता है। एक तरीके से वो बंदा यहाँ पे खड़े खड़े बेहोश हो गया होता है। और साथ ही में 5% से नीचे की हेल्थ के बाद तो इसका किलिंग इफेक्ट हो तो काफी कमाल का है। पॉल सोच रहा होता है उसको यहाँ पे अभी एक ऐसे घोस्ट की जरूरत है इसकी यहाँ पे डैमेज करने की कैपेबिलिटी बहुत पावरफुल हो। उसके बाद पॉल यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एक ऐसे घोस्ट को ढूंढेगा जो कि या फिर तो असैसिन टाइप या बॉडी टाइप हो। तभी हम देखते जो हॉस्पिटल का ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता है बोलता है सारे टेस्ट के पार्टिसिपेंट यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे आधी रात होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मील को तैयार किया गया है। वो भी आप लोगों ने जितने घोस्ट का कॉन्टैक्ट किया उसके हिसाब से। जिन्होंने यहाँ पे एक से ज्यादा घोस्ट से कॉन्टैक्ट किया है वो आईसीयू वार्ड में रह सकते हैं। वहीं जिन्होंने सिर्फ एक घोस्ट का कॉन्टैक्ट किया है वो जनरल वार्ड के अंदर रहेंगे। जिन्होंने यहाँ पे एक भी घोस्ट का कॉन्टैक्ट नहीं किया वो यहाँ पे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलने वाली। वहीं यहाँ पे एक स्पेशल नोट है के अंदर रहने के राइट को ट्रेड या फिर गिफ्ट किया जा सकता है। इससे स्पिरिट लगे घोस्ट रात को घूमते रहेंगे। जो लोग यहाँ पे नाइट के अंदर बिना किसी वार्ड के होंगे वो लोग काफी बड़े खतरे में है। वहीं हम देखते पॉल देखता है कि मलेशिया स्पिरिट लगे घोस्ट गेट के बाहर है। उसके बाद हम देखते पॉल बोलता है ब्लड रेड आई और फीमेल घोस्ट, चलो हम लोग चलते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 घोस्ट का कॉन्टैक्ट कर लिया है, चलो देखते हैं कि आईसीयू वार्ड कैसा है। वहीं हमें उन्हीं दिनों टॉप रैंकर से दिखाया जाता है जो कि आईसीयू वार्ड के बैरियर को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं इस वार्ड का बेड, खाना और फैसिलिटी सारे काफी बढ़िया है। और वहीं हमारा जनरल वार्ड बिल्कुल कचरा है। वो छोटी वाली लड़की बोलती है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो चश्मे वाला लड़का बोलता है वहाँ पे उस लड़की को देखो, को यहाँ पे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही, उससे हमारी किस्मत काफी अच्छी है, कम से कम हम यहाँ पे जनरल वार्ड में रह पा रहे हैं। तब ये अचानक से चश्मे वाले बंदे का मूड खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जनरल वार्ड के अंदर पॉल एंटर किया होता है। क्योंकि चश्मे वाले बंदे को ऑलरेडी पॉल पे काफी गुस्सा था कि पॉल ने यहाँ पे घोस्ट का कॉन्टैक्ट करने का मौका छीना है। वो पॉल को बोलने लगता है कि हमने भी यहाँ पे घोस्ट का कॉन्टैक्ट कर लिया है, हमारे पास जो यहाँ पे घोस्ट है वो एक कंप्लीट घोस्ट है, ताकि तुम्हारी तरह कोई हाफ घोस्ट। चलो देखते क्या तुम अभी भी हमारे सामने एरोगेंट बिहेव कर पाते हो। पॉल बोलता है चश्मे वाले लड़के तुम मेरे साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, तुम लोग यहाँ पे मेरे से बहुत ज्यादा स्लो हो। चश्मे वाला बंदा बोला तुम काफी लकी हो कि तुम्हें एक हाफ घोस्ट मिल पाया, वरना तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं बोल पाते और तुम्हें वहाँ पे लड़की की तरह कॉरिडोर में रहना पड़ता। वहीं हम देखते जो छोटी वाली लड़की होती है बोलती है तुम जैसे लूजर के साथ रूम शेयर करने में मुझे काफी बुरा लग रहा है। पॉल बोलता है तुम्हें इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ मेरे साथ में रहना है तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं हम देखते बाहर जो लड़की होती है बोलती है क्या तुम यहाँ पे जनरल वार्ड को छोड़ने की सोच रहे हो, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो तुम जनरल वार्ड को मुझे भेज दो, यहाँ पे पे करने के लिए तैयार हूँ। पॉल बोलता है तुम क्या फालतू बात कर रही हो, मैं यहाँ पे आईसीयू वार्ड में रहने की सोच रहा हूँ, आखिर मैं यहाँ पे तुम्हें जनरल वार्ड क्यों बेचूंगा। ये सुनकर चश्मे वाला बंदा छोटी वाली लड़की बोलने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारी जो कॉन्टैक्ट लिमिट वो सिर्फ 0.5 की है, उस लिमिट के साथ तुम बहुत ही मुश्किल जनरल वार्ड में एंटर कर पाए हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आईसीयू वार्ड में रह पाओगे। अगर तुम यहाँ पे आईसीयू वार्ड में एंटर कर पाए तो मैं एक हाथ के ऊपर हैंडशेक करके अपने बाल धोऊंगी। मैं यहाँ पे अभी तक खुद की अपडेट के बारे में खुद ही नहीं पता, लगता है तुम बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। और उन लोगों को साइड करते हुए बोलता है मेरे रास्ते में जरूरत नहीं है, तुम लोग काफी अच्छे कुत्ते हो तो यहाँ पे बैठ के भौंको। आगे हम देखते हैं पॉल आईसीयू वार्ड की स्क्रीन को टच करता है, बैरियर का सिस्टम बोलता है स्कैन कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड है। और फिर हम देखते हो बैरियर वहाँ से हट जाता है। बैरियर को गायब होता हुआ देख के चश्मे वाला बंदा और छोटी वाली लड़की दोनों काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं बिल्कुल इंपॉसिबल है, इसके टैलेंट की लिमिट सिर्फ 0.5 है, ये बंदा पक्का यहाँ पे कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है। जो टैलेंट होता है जन्म के साथ ही पता चलता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसने पक्का बैरियर को हटाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक यूज करी है। सिस्टम बॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 150 इमोशनल कॉलेज पॉइंट मिलते हैं। वही हम देखते हो छोटी वाली लड़की बोल रही होती है कमी नहीं कहीं फटाफट से बाहर आ, मैं यहाँ पे पक्का तुझे रिपोर्ट करने वाली हूँ। पॉल उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और अंदर की तरफ एंटर कर गया होता है। वहीं पॉल टेबल के ऊपर पड़े गर्मा गर्म खाने को देख काफी खुश हो गया होता है। पॉल बोलता है इसके अंदर ऑलरेडी मीट के स्लाइसेस है, इसको खाने में काफी मजा आने वाला है। पॉल को वहाँ पे जो भी चीज चाहिए थी वो सब ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट थी। पॉल आराम से बैठ के खाना खाने लगता है। पॉल का पेट भरने का वो वहाँ पे बैरियर के पास चला जाता है। पॉल बोलता है तुम लोग को पता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, सच में मुझे इसको खाने में काफी मजा आ रहा है। जनरल वार्ड में जो खाना पड़ा था ये उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा है, यहाँ पेट तो भर चुका है, तो मैं ये खाना तुम लोग को देना चाहता हूँ। अरे प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये बात तो भूल ही गई, तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, लगता है मुझे ये खाना खुद से खाना पड़ेगा। सच में खाना काफी टेस्टी है। छोटी वाली लड़की और चश्मे वाला बंदा दोनों काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो छोटी वाली लड़की बोलती है पॉल तुम मुझे ये रूम भेज दो, मैं तुम्हें पूरे $10,000 दूंगी। पॉल बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन, तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ कह देने से मैं यहाँ पे रूम को भेज दूंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ। पॉल यहाँ पे ये सब इसलिए बोल रहा होता है ताकि इसको और पॉइंट मिल सके। और रही बात आईसीयू वार्ड की तो वो ये बिल्कुल भी नहीं देने वाला। छोटी वाली लड़की ने गुस्से कंट्रोल करते हुए बोलती है एक बार तुम खाना कंप्लीट कर लो उसके बाद तुम मुझे रूम भेज देना, मेरे डैड सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर हाई रैंक ऑफिसर है, मुझसे यहाँ पे पंगा लेना तुम्हारे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं हम देखते हो चश्मे वाला बंदा चिल्लाने लगता है। वो बोलता है पॉल तुम इतने एरोगेंट मत बनो, तुम यहाँ पे मिशन को ऑफेंड करोगे तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं यहाँ पे तुम्हारी हालत काफी खराब कर दूंगा। क्योंकि चश्मे वाला बंदा बहुत ज्यादा बोल रहा होता है, इसीलिए पॉल के दिमाग में प्लान आता है। पॉल बोलता है रूम को स्विच करना बिल्कुल इंपॉसिबल भी नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। ये चश्मे वाला बंदा मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, अगर तुम चश्मे वाले बंदे को मेले मारती हो तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। चश्मे वाला बंदा बोलता है पॉल तुम फालतू बातें मत करो, तुम यहाँ पे एक बार बाहर आओ फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। वहीं हम देखते हैं मिशन बोलते लूज है प्लीज शांत हो जाओ, एक थप्पड़ खाने से कुछ भी नहीं होने वाला, एक बार हम लोग निकल जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें बदला लेने में हेल्प करूंगी। लूजे सोचता है अगर मुझे थोड़ी बहुत बेइज्जती भी सहनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसके बदले में सन फैमिली प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लूजे बोलता है ठीक है तुम मुझे हिट कर सकती हो। तभी हम देखते हैं लूजे के फेस पे मिशन ने काफी ज्यादा थप्पड़ मारा होता है। सिस्टम पॉल को बोलता है कि आपको 20 इमोशनल कॉलेज पॉइंट मिलते हैं, जैसे उन लोग को लग रहा होता है कि उन लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। पॉल बोलता है मिशन क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हारे थप्पड़ के मुझे बिल्कुल पावर फील नहीं हुई, चलो कम से कम ऐसे हिट करो कि मुझे आवाज क्लियरली सुनाई दे। लूजे काफी गुस्सा हो गया था, पॉल कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी मिशन लूजे को बिना कुछ बोले काफी जोर थप्पड़ मारती है। तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको 30 इमोशनल कॉलेज पॉइंट मिलते हैं। 2 बार थप्पड़ खाने की वजह से लूजे वहाँ पे कांप रहा होता है। मिशन बोलती है मैंने यहाँ पे काफी जोर से हिट किया है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो, चलो फटाफट से बाहर आ जाओ।
वहीं हम देखते पॉल को जिसने कुछ पॉइंट कमा लिए होते हैं और बोलता है मेरा प्लान बदल चुका है, अब यहाँ पे कोई भी डील नहीं होने वाली। मिस सन बोलते कमीने कहकर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। पॉल बोलता है मिस सन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, मैंने यहाँ पे कभी कोई प्रॉमिस किया ही नहीं, मैंने बस ये बोला था अगर तुम थप्पड़ मारती हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा, मैं शुरुआत से कोई भी रूम चेंज नहीं करने वाला था, मैं बस यहाँ पे तुम लोग साथ खेल रहा था। मिस सन बोलते कमीने कहकर तुमने मुझे धोखा दिया, तुम बस मेरा वेट करो, इसके लिए मैं तुम्हें पे ऑफ कराऊंगी, यहाँ से बाहर जाकर तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। लूजे चलो फटाफट चलो, मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा है। सिस्टम बॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 100 इमोशनल कॉलर्स पॉइंट मिलते हैं और वहाँ पे आराम से खाने के लिए बैठ जाता है और बोलता है लगता है मिस सन को यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट मिल चुके हैं। वहीं लूज अपने गाल को सेकते हुए बोलता है पॉल एक बार तुम बाहर आ जाओ, उसके बाद देखो तुम्हारा क्या होता है, तुमने यहाँ पे सन फैमिली को ऑफेंड किया है, भले तुम यहाँ पे आराम से रह लो लेकिन बाहर जाकर तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जैसे ही वहाँ पे 11:15 होता है कॉरिडोर की लाइट एक एक करके बंद होना चालू आती है, तो लॉन्ग हेयर वाली लड़की और दूसरा लड़का दोनों बैरियर के पास खड़े होते हैं। वो लड़की बोलती है तुम मुझे यहाँ पे छोड़ नहीं आ सकते, मैं यहाँ पे अकेले लड़की कॉरिडोर के अंदर रहूंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, अगर यहाँ पे मलेशिया स्पीड घोस्ट आ गया तो आखिर मैं क्या करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ पे कैसे भी करके रूम प्रोवाइड कराओ। वहीं हम देखते पॉल उन लोगों की बातें सुन के काफी पक गया होता है। वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैंने यहाँ पे एक वॉलेट टाइप घोस्ट का कॉन्टैक्ट किया है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे अटैक हो तो तुम जोर चिल्लाना, मैं उस वक्त बाहर के पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन हम देखते वो लड़की काफी डरी हुई होती है और उस लड़के के बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता। वो लड़की बोलती क्या तुम मुझे बस इतना प्यार करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े भी नहीं सकते। ये सुन के वो लड़का बिल्कुल चुप हो गया होता है। वो लड़की वहाँ पे लड़के गले लगाती है और बोलती है तुमने यहाँ पे घोस्ट का कॉन्टैक्ट किया है, इसका तुम्हारी कॉम्पेटेबिलिटी काफी अच्छी है, अगर तुम यहाँ पे मेरी जगह बाहर सोते हो तो तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस मुझसे कई ज्यादा होंगे, अगर तुम्हारे ऊपर यहाँ पे घोस्ट अटैक भी कर देता है तो मैं उस घोस्ट के सामने घुटनों में बैठ के माफी मांग लूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पे लड़के किस कर देती है। वो लड़की बोलती है मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ, तुम यहाँ पे अपने प्यार के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। वो लड़का बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गार्ड करूंगा। उन लोगों की बातें सुनकर पॉल बोलता है ये लड़का बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्या इसको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, अगर सैक्रिफाइस ही करना तो लड़की भी कर सकती थी। वो लड़की इसको बराबर से काट के चली गई और इसको पता भी नहीं चला। वही हम देखते वो लड़की अंदर की तरफ एंटर कर जाती है, वो लड़का उसको बाहर से बाय कर रहा होता है। वही हम देखते पॉल आराम से अपने रूम के अंदर सो गया होता है। पॉल वहाँ पे जोर जोर से खराटे ले रहा होता है कि उसकी खराटे की आवाज जनरल वार्ड के अंदर भी आ रही होती है। मिस सन काफी गुस्सा हो गई तो बोलती है ये कमियां पॉल में सोने भी नहीं दे रहा। वही हम देखते लूजे वहाँ पे आग लगाना चालू करता है। लूजे बोलता है कि जैसे लूजर को इतना अच्छा वर्ड कैसे मिल गया, मुझे लग रहा है वो यहाँ पे सो नहीं रहा है बल्कि वो हम लोग को ह्यूमिलेट कर रहा है। मिस सन काफी गुस्सा हो गई तो बोलती है आज तक मेरा इस तरह से किसी ने बिहेव नहीं किया, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ उसका मैं पक्का ख्याल खराब कर दूंगी। वही हम देखते बेड को देख के मिस सन बोल रही होती है इस बेड के ऊपर खून लगा हुआ है, मैं यहाँ पे इस बेड के ऊपर कैसे होंगी। ये सुन के लूजे अपनी शर्ट उतारता है और उस बेड के ऊपर रख देता है। लूजे बोलता है ये बेड काफी क्लीन है, आप आराम से रेस्ट कर सकती हो। ये देख के मिस सन काफी खुश हो गई तो बोलते तुमने काफी अच्छा काम किया, एक बार हम लोग से बाहर निकल जाए उसका तो पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम इस कमी में पॉल से अपना बदला ले सको। वही हम देखते कॉरिडोर के अंदर वो लड़का वो किलिन लगातार अपनी वॉल को चेक कर रहा होता है, तो बस यही सोच रहा होता है कैसे भी करके टाइम पास हो जाए मैं बच जाऊं। तभी उसको कॉरिडोर के एंड से आवाज सुनाई देती है, जे सुन के वो काफी डर गया होता है। उस डार्कनेस के अंदर से फुटस्टेप की आवाज धीरे धीरे पास आ रही होती है। वो किलिन देखते उसके सामने एक बहुत बड़ा घोस्ट आ चुका है जिसकी शायद कम से कम 2 मीटर होगी। उसके हाथ में एक चेनसो भी होता है और वो बोलता है ह्यूमन का फ्लैश काफी टेस्टी लगता है। वो किलिन काफी डर गया होता है क्योंकि उसके सामने मलेशिया स्पिरिट लेवल का चेनसो घोस्ट है। वो किलिन सोच रहा था मैं सिर्फ एक बिगिनर हूं तो आखिर मैं यहाँ पे मलेशिया स्पिरिट लेवल के घोस्ट से कैसे फाइट करूंगा। तो वो किलिन देखते उसके पीछे से बैरियर बचा है, उसके पास भागने का कोई भी तरीका नहीं था, तो वहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को समन करने लगता है। वो किलिन बोलता है ब्रोकन एक्स घोस्ट फटाफट से बाहर निकलो। हम देखते हैं वो किलिन के सामने ब्रोकन एक्स घोस्ट आ गया होता है। ब्रोकन एक्स घोस्ट काफी गुस्से में होता है क्योंकि वो किलिन उसको रात को उठाया है। वो वहाँ पे लगातार वो किलिन को घूर रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पे वो किलिन कुछ बोल पाता। चेनसो घोस्ट काफी जोर चिल्लाता है। चेनसो घोस्ट को देख के ब्रोकन एक्स घोस्ट काफी डर गया होता है। चेनसो घोस्ट ने चेनसो को ऊपर करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे मीट चाहिए, मुझे यहाँ पे मीट को खाना है। ब्रोकन एक्स घोस्ट बोलता है बच्चे क्या तू पागल हो चुका है, क्या तुझे यहाँ पे लगता है कि मैं चेनसो घोस्ट को हरा सकता हूँ। वो किलिन के पास फाइट करने से और कोई तरीका बाकी नहीं होता। वो किलिन ब्रोकन एक्स घोस्ट को बोलता है तुम फटाफट उसको कन्फ्रंट करो। वही हम देखते जैसे चेनसो घोस्ट की चेनसो ब्रोकन एक्स घोस्ट की एक्स से टकराती है तो वहाँ पे काफी जोर की आवाज आती है। जनरल वार्ड के सारे लोग उठ के वहाँ पे फाइट देखने लगते हैं। ब्रोकन एक्स घोस्ट को चेनसो घोस्ट से फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वही हम देखते उनमें से एक लड़का लॉन्ग हेयर लड़की को बोलता है वो किलिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, क्या तुम उसे प्यार नहीं करती, क्या तुम्हें यहाँ पे जाकर उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम देखते वो लड़की वहाँ पे ब्लैंकेट को अपने ऊपर कर लेती है। वो लड़की कमल के अंदर से बोल रही थी मैं वो किलिन को नहीं जानती, तुम लोग प्लीज मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व मत करो, मेरा वो किलिन से कुछ भी लेना नहीं है। तो भाई यहाँ पे वो किलिन का प्रॉपर कट चुका है और वही वो तीनों उस लड़की बेसरमी को देख काफी शॉक हो गए होते हैं। उसी वक्त हम देखते पॉल वहाँ पे बैरियर से बाहर निकलता है और बोलता है चलो देखते हैं क्या ये घोस्ट में कॉन्टैक्ट बनाने के लायक है या नहीं। तभी अचानक से हम देखते कॉरिडोर के अंदर से काफी जोर की आवाज आती है। चेनसो घोस्ट ने ब्रोकन एक्स घोस्ट के मुंह पे काफी जोर से पैर रखा होता है। चेनसो घोस्ट वहाँ पे चेनसो की हेल्प से ब्रोकन एक्स घोस्ट के हाथों काट देता है। ब्रोकन एक्स घोस्ट काफी ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। चेनसो घोस्ट ब्रोकन एक्स घोस्ट के हाथों को ले लेता है, वहाँ पे उसके हाथों को खाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन थोड़ा बहुत खाने के बाद चेनसो घोस्ट हाथ को फेंक देता है। चेनसो घोस्ट बोलता है इसका टेस्ट काफी खराब है, मुझे हमें फ्रेश मीट चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते वो चेनसो का यूज करते हुए ब्रोकन एक्स घोस्ट के सर को काट देता है। ब्रोकन एक्स घोस्ट का सर पॉल के पास जाकर गिरता है। वहाँ की हालत को देख के पॉल बिल्कुल भी डरता नहीं है बल्कि काफी एक्साइटेड हो जाता है। पॉल बोलता है चेनसो घोस्ट तो काफी कमाल का है, इसने ब्रोकन एक्स घोस्ट को काफी इजीली हरा दिया। ना सिर्फ चेनसो घोस्ट बहुत ज्यादा लंबा और चौड़ा है बल्कि इसकी अटैक पावर भी बहुत ज्यादा है। मेरे पास यहाँ पे ब्लड रेड आई का ब्लड प्रिजन इल्यूजन है, वहीं पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट का जीता टेक्निक है। मेरे पास यहाँ पे 2 कंट्रोल स्किल है, मेरे पास बस एक वॉलेट टाइप घोस्ट की कमी है। मेरे वॉलेट टाइप घोस्ट के लिए चेनसो घोस्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इसका कॉन्टैक्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। ब्रोकन एक्स घोस्ट को इतनी इजीली हरा के चेनसो घोस्ट बोलता है मुझे यहाँ पे फ्रेश मीट चाहिए, मुझे मीट खाना है। चेनसो घोस्ट वहाँ वो किलिन के पास जाने लगता है। अपने आप को यहाँ पे खतरे के अंदर देख के वो किलिन को रियलिटी का पता चलता है। वो किलिन बोलता है साउचिन फटाफट डोर को ओपन करो, प्लीज यहाँ पे कोई तो बाहर आके मुझे बचाओ। वहीं हम देखते हैं अंदर उस लड़की साउचिन को क्योंकि वहाँ पे कमल के अंदर भी काफी कांप रही होती है। साउचिन बोलते मुझे यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, मुझे यहाँ पे कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जानती और बाहर रहना तुम्हारी डिसीजन था, मुझे यहाँ पे इसके इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉल बोलता है साउचिन और वो किलिन के बीच में क्या यही प्यार था, तो यहाँ पे वो किलिन को खतरे के अंदर देख के पहचाने से मना कर रही है। वो किलिन वहाँ पे लगातार हेल्प के लिए बुला रहा होता है लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता। चेनसो घोस्ट को वो किलिन के अंदर से फ्रेश मीट की स्मेल आ रही होती है। उसके बाद चेनसो घोस्ट वो किलिन को अपने चेनसो से अटैक करता है। वो किलिन वहाँ पे रोना बंद करता है और उसका अटैक को डॉज करने लगता है। वो किलिन वहाँ पे अटैक को डॉज करने के बाद चेनसो घोस्ट के पैर के बीच से भागने ट्राई करता है, लेकिन इस बार यहाँ पे चेनसो घोस्ट काफी स्पीड से रिएक्ट करता है। चेनसो घोस्ट ने घुटने को उठाते हुए वो किलिन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता
है। उस अटैक की वजह से वू क्लिन के मुंह से खून निकलने लगता है। वू क्लिन सीधा दीवार से टकराता है। एयर के अंदर फ्रेश ब्लड की स्मेल को सूंघते हुए चेनसो घोस्ट काफी खुश हो रहा होता है। वू क्लिन की हालत काफी खराब हो गई होती है और वो वहां पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। चेनसो घोस्ट वू क्लिन के हाथ के ऊपर अटैक करता है ताकि वो उसका हाथ काट सके। वू क्लिन काफी जोर चिल्ला रहा होता है, लेकिन पावर न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। कुछ देर के अंदर हम देखते उसका लेफ्ट हाथ कट गया होता है। चेनसो घोस्ट वू क्लिन का हाथ लेके खाने लगता है। चेनसो घोस्ट बोल रहा होता है ये मीट काफी फ्रेश और डिलीशियस है। थोड़ी देर के अंदर ही चेनसो घोस्ट वापस के हाथ को खा गया होता है। उसके बाद चेनसो घोस्ट का ध्यान वापस वू क्लिन के ऊपर जाता है। चेनसो घोस्ट बोलता है मुझे अब मीट चाहिए। चेनसो घोस्ट वापस अपने चेनसो से वू क्लिन के पैर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वू क्लिन वहां पे काफी स्पीड से साइड की तरफ कूद जाता है। वो वहां से अपना टेलीपोर्टेशन तलिस्मान बाहर निकालता है कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। अगर वो यहाँ पे एग्जाम को फेल भी कर देता है तो कोई बात नहीं, कम से कम वो अपनी लाइफ को तो बचा पाएगा। लेकिन वू क्लिन की किस्मत काफी खराब थी क्योंकि उस तलिस्मान की क्वालिटी काफी अच्छी थी और वू क्लिन अब काफी वीक हो चुका है और उसके पास सिर्फ एक ही हाथ बचा है, इसीलिए वो उस तलिस्मान नहीं फाड़ सकता। जैसे ही वहां पे वो चेन से वू क्लिन को अटैक करने वाला होता है, पॉल वहां पे खुद को चुप नहीं रख पाता और बोलता है वू क्लिन बेवकूफ कह के तुम उस तलिस्मान को अपने मुंह से ही फाड़ सकते हो। पॉल की बातों को सुनकर वू क्लिन को वहां पे रियलिटी का एहसास होता है। वू क्लिन वहां पे अपने मुंह से उस तलिस्मान को फाड़ देता है। जैसे ही चेन से वू क्लिन को लगने वाली होती है, वहां पे गोल्डन लाइट आती है, वू क्लिन टेलीपोर्ट हो गया होता है। वू क्लिन बोलता है पॉल तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं बच पाया। तभी वहां पे एक अनाउंसमेंट होती है कि वू क्लिन यहाँ पे इस एग्जाम से आउट हो चुका है। वही हम देखते अपने खाने को अपने सामने गायब होता हुआ देख के चेनसो घोस्ट काफी गुस्से में आ गया होता है। उसका ऑरा भी हमें पूरी तरह से रेड हो गया होता है। चेनसो घोस्ट पॉल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा मीट कहां गया, चलो फटाफट मुझे वापस दो। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके में 40 इमोशनल कॉलर्स पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहां पे आईसीयू वार्ड में चला गया होता है। पॉल बोलता है आओ फटाफट मुझे पकड़ लो, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें अपना मीट खाने दूंगा। चेनसो घोस्ट पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए सीधे आईसीयू वार्ड की तरफ जाने लगता है। चेनसो घोस्ट बोलता है तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, मैं तुम्हें पक्का से काट दूंगा। चेनसो घोस्ट प्रोटेक्टिव बैरियर पर अटैक करता है। जब पॉल वहां पे देखते हैं कि चेनसो घोस्ट के अटैक करने के बावजूद बैरियर को कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब देखते हुए पॉल के दिमाग के अंदर प्लान आता है। पॉल बचे हुए खाने को अपने हाथ के ऊपर गिरा देता है। पॉल बोलता है इसको स्मेल करके देखो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्या तुम्हें यहाँ पे इसकी बाइट चाहिए। वही हम देखते हैं उस खाने के स्मेल को सूंघ के चेनसो घोस्ट के मुंह में पानी आ गया होता है। चेनसो घोस्ट अपने मुंह को बैरियर के पास लगा दिया होता है ताकि वो वहां पे कैसे भी करके खाने को खा सके। पॉल जब देखता है कि चेनसो घोस्ट को खाना काफी पसंद आया तो वो वहां पे अलग अलग मुंह बना के चेनसो घोस्ट को चिढ़ाने लगता है। वही हम देखते हैं चेनसो घोस्ट को बहुत ज्यादा भूखा होता है, वो लगातार बैरियर के ऊपर अपने चेनसो से अटैक कर रहा होता है। पॉल को बताया था कि आपको यहाँ पे 60 इमोशनल कॉलर्स मिलते हैं। जैसे ही यहाँ पे पॉल चेनसो घोस्ट को और प्रो करने के लिए जा रहा होता है, चेनसो घोस्ट अटैक करना रोक देता है। चेनसो घोस्ट बोलता है मैं यहाँ पे बैरियर को नहीं तोड़ सकता, मुझे मीट नहीं मिलने वाला। जब चेनसो घोस्ट को लगता है कि यहाँ पे अटैक करना बिल्कुल बेवकूफी है, बैरियर को यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, तो उसके बाद वो वहां पे अपनी कोशिश को छोड़ देता है और वहां जाने लगता है। पॉल बोलता है अगर यहाँ पे इतनी जल्दी हार मान लेगा तो आखिर मुझे इमोशनल कॉलर्स पॉइंट कैसे मिलेंगे, इसके साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कॉलर्स पॉइंट चाहिए होगा। हम देखते हैं पॉल वहां बैरियर को ओपन करके बाहर की तरफ आ जाता है। पॉल बोलता है चेनसो घोस्ट आखिर तुम कहां जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पे मीट नहीं खाना, ये काफी टेस्टी है। मीट का नाम सुनते चेनसो घोस्ट वापस पीछे की तरफ घूमता है। चेनसो घोस्ट बोलता है मीट, हाँ मुझे मीट चाहिए। वहीं हम देखते हैं जनरल वार्ड के अंदर से ये सीन देख के वो लोग काफी शॉक हुए होते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या ये बंदा खुद को मारना चाहता है। वहीं हम देखते हैं चेनसो घोस्ट जिसको ये फ्लेवर काफी पसंद आया होता है, वो फटाफट से पॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही चेनसो घोस्ट पॉल के पास आता है, पॉल काफी स्पीड से बैरियर के अंदर एंटर कर जाता है। चेनसो घोस्ट सीधे बैरियर से टकराता है, लेकिन बैरियर को हमें कुछ भी नहीं होता। पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 50 इमोशनल कॉलर्स मिलते हैं। वहाँ पे उस बैरियर की वजह से चेनसो घोस्ट काफी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। चेनसो घोस्ट काफी गुस्से में वापस की तरफ जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं पॉल बैरियर से बाहर निकल के बोलता है बेवकूफ घोस्ट चलो फटाफट से यहाँ पे आओ, क्या तुम मुझसे डर चुके हो, क्या तुम्हें मीट नहीं खाना, कब से तो तुम यही बोल रहे थे तुम्हें मीट खाना है, अब क्या तुम्हारी फट गई। पॉल की हरकतों की वजह से चेनसो घोस्ट को काफी इंसल्टेड फील होता है। चेनसो घोस्ट वापस से पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से बैरियर के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ के सारे लोग पॉल को देख के काफी शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि पॉल वहाँ पे चेनसो घोस्ट से इस तरह से मजाक कर रहा है जैसे कि वो कोई नॉर्मल सा बंदर हो। सच में पॉल एक पागल इंसान है जिसको दूसरों को जानने में काफी मजा आता है। दूसरे सोच रहा था बस तुम सुबह तक वेट करो, एक बार यहाँ पे बैरियर हट गया, ये चेनसो घोस्ट तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। पॉल की ऐसी लगातार हरकत की वजह से चेनसो घोस्ट काफी परेशान हो गया होता है। चेनसो घोस्ट का ये वाला गेम नहीं खेलना, वो इससे काफी परेशान हो चुका है। हम देखते हैं चेनसो घोस्ट काफी स्पीड से भागने लगता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट सारे लोग काफी जोर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि पॉल वहाँ पे चेनसो घोस्ट के पीछे पीछे भाग रहा होता है। एक ए लेवल के एग्जामिनेशन के अंदर चीज देखने काफी अजीब बात है। यहाँ पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट डर के मलेशियस स्पीड लड़का घोस्ट भाग रहा है। वही पॉल यहाँ पे ये सब इसलिए कर रहा होता है कि चेनसो घोस्ट की इमोशनल कॉलर्स वैल्यू 80% हो गई होती है। इतना सब कुछ होने के बाद पॉल को बिल्कुल नहीं जान दे सकता। हम देखते हैं पॉल दौड़ते दौड़ते चेनसो घोस्ट के बरोबर आ गया होता है। वो अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हुए बोलता है ये देखो फ्रेश ह्यूमन मीट, तुम्हें इस फ्रेश मीट को नहीं खाना। फ्रेश मीट को देख के चेनसो घोस्ट वापस से बेवकूफ बन जाता है। चेनसो घोस्ट अपने चेनसो को उठाते हुए पॉल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। चेनसो घोस्ट बोलता है अगर तुमने यहाँ पे कोई और ट्रिक खेली तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे ब्लड रेड आई के ब्लड प्रिजन इल्यूजन को एक्टिवेट कर देता है। चेनसो घोस्ट एकदम से वहाँ पे रुक गया होता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। पॉल वहाँ पे चेनसो घोस्ट के पास चला गया होता है और अपने हाथ को उसके मुंह के पास रखते हुए बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही, ये एक प्राइम क्वालिटी का मीट है, तुम्हें इसको खाने में काफी अच्छा लगेगा। ये सब देख के चेनसो घोस्ट एकदम शॉक के अंदर चला गया होता है। उसको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सिस्टम पॉल को बताता है चेनसो घोस्ट का इमोशनल कॉलर्स वैल्यू 90% हो चुका है, बस यहाँ पे 9% और होते ही तुम यहाँ पे उसके साथ फोर्सफुली कांटेक्ट कर पाओगे। पॉल सोच रहा था मुझे काम जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रिजन इल्यूजन खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। पॉल वहाँ पे अपने हाथ से चेनसो घोस्ट को थप्पड़ मारने लगता है और बोलता है ओए बेवकूफ घोस्ट, क्या तुम्हें यहाँ पे मीट नहीं खाना, ये मीट काफी टेस्टी है, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना ये प्राइम क्वालिटी का है, चलो फटाफट से खा लो। पॉल बोलता लगता है तुम्हें मेरा मीट पसंद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें खाना नहीं देने वाला। वैसे ये बोला था कि आपको किसी के फेस पे नहीं मारना चाहिए, ये किसी को भी काफी ट्रिगर करता है। वही चेनसो घोस्ट भले एक घोस्ट हो लेकिन उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसकी पॉल ने आज ऐसी कर दी है। जैसे यहाँ पे काउंटडाउन खत्म होता है, चेनसो घोस्ट अपनी चेनसो को जमीन के ऊपर काफी जोर से मारता है। चेनसो घोस्ट को काफी ह्यूमिलिएशन फील हो रही होती है कि भाई लाइफ टाइम के अंदर आज तक चेनसो घोस्ट की इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं करी। चेनसो घोस्ट बोलता है मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचने वाले। तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि चेनसो घोस्ट का इमोशनल कॉलर्स वैल्यू 99% हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका फोर्सफुली कांटेक्ट कर सकते हो। और वह फटाफट से कांटेक्ट साइन करने को चूज कर लेता है। अचानक से चेनसो घोस्ट के माइंड के अंदर सिस्टम बोलता है मिस्टर चेनसो घोस्ट, क्या आप मिस्टर पॉल के कांटेक्टेड घोस्ट बनना चाहेंगे? आपको यहाँ उसकी रेस्पेक्ट करनी होगी, आपको उसको काफी प्यार करना होगा, आप उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं आ सकते और उसको किसी मुसीबत में बिल्कुल नहीं देख सकते। क्या आप यहाँ पे लाइफ टाइम के साथ रहने के लिए तैयार हैं? चेनसो घोस्ट बोलता है आखिर आवाज कहाँ से आ रही है? सिस्टम बोलता है आपके हाँ करने के लिए थैंक यू। अब आपका यहाँ पे पॉल के साथ सक्सेसफुली कांटेक्ट हो चुका है। चेनसो घोस्ट बोलता है तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे किसी बात पे एग्री नहीं किया। हम देखते हैं चेनसो घोस्ट रेड कलर की मिर्च के अंदर चेंज हो गया होता है। वो मिर्च सीधे जाकर पॉल के हाथ के ऊपर मार्क छोड़ देती है। पॉल बोलता है तो आखिर
मेरे पास यहाँ पे तीसरा घोस्ट आ गया। वही हम देखे तो एग्जाम का गाइड होता है, वही सब कुछ देख रहा होता है। गाइड सोचता भी थोड़ी देर पहले चेंसो घोस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में था, तभी उसने पॉल का कांटेक्ट कर लिया। किसी भी घोस्ट का फोर्सफुली कांटेक्ट करना ये सिक्योरिटी ब्यूरो के बिग शॉट भी नहीं कर पाते। इस लड़के की ट्रिक सच में काफी अलग है। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है कि चेंसो घोस्ट एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल का सिर्फ एक मलेशिया स्पिरिट लेवल का घोस्ट है। आप लोग यहाँ पे अपना ध्यान रखना। ये सुन के वहाँ के सारे लोग काफी शौक आते हैं। दूसरे बोलते आखिर से कैसे हो सकता है, पॉल के पास सिर्फ ब्लड रेड आई घोस्ट था कि उसने यहाँ पे चेंसो घोस्ट को कैसे हराया। तभी वो लोग देखते कि बैरियर के अंदर पॉल एंटर करता है। अचानक से सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल सोच रहा था ये बेवकूफ लोग तभी मुझे पॉइंट दे रहे होते हैं जब मैं यहाँ पे इनको इग्नोर कर रहा होता हूँ। सच में मेरे क्लासमेट काफी कमाल के हैं। इन लोग को चिढ़ते हुए देख के पॉल काफी मजा आ रहा होता है। पॉल वहाँ पे चेंसो घोस्ट का एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है। चेंसो घोस्ट जो कि अपने मलेशिया स्पिरिट लेवल पे है, उसके पास यहाँ पे कांटेक्ट करने के साथ ही 2 स्किल्स है जिसको एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे चेंसो घोस्ट का लॉयल्टी मीटर काफी लो होता है। पॉल बोलता वैसे ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंसो घोस्ट को काफी गुस्सा दिलाया था। पॉल सोचता अगर मैं इसको पॉक खिलाऊं तो शायद इसकी लॉयल्टी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे पॉल मन में मिस सन और लूजे को थैंक यू बोल रहा होता है कि उनकी वजह से पॉल के पास बहुत सारे इमोशनल कोलैप्स पॉइंट आ चुके हैं। उसके बाद पॉल डिसाइड करता है कि वो दोनों स्किल को एक्टिवेट करेगा। चेंसो घोस्ट की पहली स्किल होती है पैसिव ब्लड थर्स्टी, जो ब्लड थर्स्टी लेवल 1 है। इसके अंदर हर एक डैमेज पॉइंट के साथ अटैक पावर 2 पॉइंट से इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा डैमेज होगा उतनी ज्यादा अटैक पावर इंक्रीज होगी। वहीं चेंसो घोस्ट की सेकंड स्किल होती है चेंसो फ्रैंटिक डांस स्किल इफेक्ट। स्किल का यूज करते हुए चेंसो घोस्ट जब अपने चेंसो को यूज करता है तो वहाँ पे जो डैमेज देता है वो काफी ज्यादा होता है। और वहाँ पे स्किल को देख के काफी खुश हो गया होता है और बोलता है इनमें से एक पैसिव स्किल है जो कि अटैक पावर को इंक्रीज करती है और दूसरी एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज दे सकती है। दोनों स्किल का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है। पॉल बोलता है चेंसो घोस्ट के साथ मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। मेरे पास एक ऐसा घोस्ट है जो किसी को भी रोक सकता है, दूसरा घोस्ट किसी के माइंड को काम करने से रोक सकता है, तो वहीं तीसरा घोस्ट बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। इन तीनों घोस्ट का मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे पॉल के लिए बहुत बड़ी डाउन साइड है। पॉल का जो घोस्ट मास्टर का लेवल है वो काफी लो है। पॉल अपने लेवल के साथ सिर्फ फेस घोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। मलेशिया स्पीड लेवल घोस्ट को कंट्रोल करना उसके लिए काफी मुश्किल पड़ेगा। नॉर्मली फर्स्ट लेवल का घोस्ट मास्टर सिर्फ फेस घोस्ट को कंट्रोल करता है, वहीं जो सेकंड लेवल का घोस्ट मास्टर होता है वो मलेशिया स्पीड लेवल को कंट्रोल करता है, और वहीं जो थर्ड लेवल का घोस्ट मास्टर होता है वो एवरी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। हमारा जो पॉल है वो सिर्फ फर्स्ट लेवल का घोस्ट मास्टर है। अगर वो यहाँ पे फोर्सफुली चेंसो घोस्ट को कंट्रोल करता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है कि वो चेंसो घोस्ट के ऊपर से अपना कंट्रोल खो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया तो वो चेंसो घोस्ट पॉल को खा जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल खोने के रिस्क को कम करना है तो चेंसो घोस्ट की लॉयल्टी को काफी इंक्रीज करना होगा। और सोचता जैसे मैं यहाँ से निकलूंगा तो जल्द से जल्द चेंसो घोस्ट की लॉयल्टी को बढ़ाना होगा, वरना मेरे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद पॉल सीधे जाकर बेड पे लेट जाता है। पॉल बोलता है आज मैंने यहाँ पे काफी काम कर दिया, अब टाइम है रेस्ट की। के बाद हम देखते अच्छे से खाना खाने और सोने के बाद पॉल काफी रिफ्रेश फील कर रहा होता है। पॉल आराम से ब्रेड खाते खाते बाहर की तरफ आता है। वो देखता है कि मिस सन की टीम वाले सही से नहीं सोए और पॉल के ब्रेड को देख के उन लोगों का पेट भी आवाज कर रहा होता है। पॉल बोलता है क्या तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया? मेरे पास यहाँ पे सूप रखा हुआ है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पे कुत्तों को देने से अच्छा लोग ये सूप देना काफी अच्छा रहेगा। ऐसा सार्केस्टिक ऑफर सुनकर उस ग्रुप को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग बोलते पॉल तुम सबसे बहुत बड़े कमीने हो। सिस्टम पॉल को बताता कि आपको यहाँ पे 60 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल काफी खुश हो गया होता है, बोलता है सुबह सुबह उठने के साथ ही मुझे यहाँ पे इतने इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिल गए। वहाँ पे उस रूम से जाओचिन बाहर निकलती है। सारे लोग वहाँ पे जाओचिन को देखने लगते हैं। जाओचिन ने तो कल वुकलिंग को धोखा दिया था, यहाँ पे सारे लोग को ध्यान है, इसलिए अब इस ग्रुप के अंदर कोई भी उसके भरोसा नहीं करता। पॉल बोलता है मिस जाओचिन फ्लोर के ऊपर ब्लड को देख के क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा? तुम्हें यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए। जाओचिन बोलती है मैंने यहाँ पे वुकलिंग को फोर्स नहीं किया था, उसने यहाँ पे अपना रूम मुझे खुद से दिया था, वैसे भी वो यहाँ पे मरा नहीं, तो आखिर तुम्हें मुझसे क्या है? जाओचिन की बेशर्मी को देख के पॉल काफी गुस्सा हो गया होता है। पॉल बोलता है क्या तुमने कल रात को ये नहीं कहा था कोई भी अगर वुकलिंग को मारने के लिए आएगा तो तुम अपने घुटनों में बैठकर उस घोस्ट से बोलोगी कि प्लीज वुकलिंग को छोड़ दो। मैंने लास्ट नाइट तुम्हारे मुंह से वुकलिंग के लिए एक शब्द नहीं सुना। अगर वुकलिंग ने यहाँ पे तुम्हें अपना रूम नहीं दिया होता तो वो चेंसो घोस्ट पक्का तुम्हें खा गया होता। जाओचिन सच में तुम्हारे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। पॉल के मुंह से ये बात सुनकर जाओचिन काफी परेशान हो गई होती है। सिस्टम पॉल को बोलता है कि आपके 50 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। तो वहाँ पे जाओचिन की तरफ देखते हुए बोलती है तुम्हें मेरे बिल्कुल क्यूआर कोड की तरह हो, बिना स्कैन करे बिल्कुल पता नहीं चलेगा ताकि तुम असलियत में किस तरह के इंसान हो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास वुकलिंग नहीं है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। चलो देखते हैं तुम क्या कर पाती हो। वही हम देखते जो गाइड होता है वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है। गाइड बोलता है इस एंट्रेंस एग्जाम का स्पेशल मोड चालू होने वाला है, ये बैटल रॉयल मोड। अब यहाँ पे तुम लोग के सामने एक मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट घोस्ट और साथ ही में 3 बिगिनर फियर्स लेवल के घोस्ट हमारे पीछे हंटिंग के लिए आएंगे और तुम लोग यहाँ पे सर्वाइव करना है। अगर तुम लोग यहाँ पे दोपहर तक सर्वाइव कर पाते हो तो तुम लोग पास हो जाओगे। ये अनाउंसमेंट सुनकर सारे लोग काफी शौक रह गए होते हैं। वो लोग बोलते मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट घोस्ट ये तो यहाँ पे काफी खतरनाक हो जाएगा। जो चेंसो घोस्ट था वो भी बहुत पावरफुल था क्योंकि वो एक बिगिनर लेवल का मलेशिया स्पिरिट घोस्ट था, और वहीं पे हम लोगों ने जो घोस्ट का कांटेक्ट किया है वो बिगिनर लेवल का फियर्स घोस्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे सारे घोस्ट को कंबाइन भी कर दे तो हम लोग मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट घोस्ट नहीं टिक पाएंगे। वहीं उस ग्रुप का येलो हेयर वाला बंदा होता है कि उन दिनों सबसे कमजोर होता है, वो डर के मारे कांपने लगता है। येलो हेयर वाला बंदा बोलता है क्या हम लोग कैसे भाग जाना चाहिए? मिस सन बोलते क्या तुम बेवकूफ हो, तुम बोल रहे कि हम लोग भागे, आखिर हम लोग कहाँ पे भागे? क्या होगा हम लोग भागते भागते मिड लेवल के मलेशिया स्पिरिट घोस्ट तक पहुंच जाए? तब अचानक से पॉल नोटिस करता है कि जाओचिन के पीछे घोस्ट क्रॉल करते करते आ रहा है। अपनी जीप को जाते हुए जाओचिन के सर के पास लेके आ गया होता है। लेकिन काफी कमाल की बात ये थी कोई भी जाओचिन की तरफ नोटिस नहीं कर रहा होता। वो लोग वहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं। वो घोस्ट वहाँ अपनी जीप की हेल्प से जाओचिन को गला दबाने वाला होता है। तभी पॉल नोटिस करता है कि कोई भी यहाँ पे घोस्ट को नहीं देख पा रहा। पॉल को पता चलता है कि ब्लड रेड आई घोस्ट का कांटेक्ट करने की वजह से के पास यहाँ पे इनविजिबल स्पिरिट को भी देखने की एबिलिटी आ गया है। पॉल वहाँ पे अपने ब्लड रेड आई को छुपा देता है। उसके बाद स्पिरिट की तरफ देखने लगता है लेकिन उसे वो स्पिरिट नहीं दिख रहा होता। पॉल बोलता है काफी कमाल की बात है, सच में यहाँ पे एक इनविजिबल घोस्ट है। उसके बाद वो हमारे ब्लड रेड आई को बोलता है ब्रो घोस्ट तुम्हारी एबिलिटी तो काफी बढ़िया है, एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा काम आ रही है। ब्लड रेड आई काफी प्राइड के साथ बोलता है ये तो इसका बेसिक फंक्शन है, मेरी एबिलिटी यहाँ पे काफी पावरफुल है। पॉल वहाँ पे इनविजिबल स्पिरिट पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे साइड की तरफ होने लगता है। उसके बाद पॉल मिस सन की टीम को बोलता है तुम लोग जाना चाहते हो क्या कि वो घोस्ट कहाँ पे है? ऐसा भी हो सकता है कि वो घोस्ट तुम्हारे पीछे हो। लेकिन यहाँ पे ये तीनों पॉल की हरकत से बिल्कुल वाकिफ है। वो यहाँ पॉल कहीं किसी बात पर भरोसा नहीं करते। उनमें से एक बोलता है पॉल फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा फनी हो। जाओचिन बोलते पॉल तुम बहुत ही फालतू इंसान हो, तुम यहाँ पे सिर्फ कचरा बातें करते रहते हो, आप इसकी बात के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। लेकिन अचानक से जाओचिन के पेट के अंदर से क्लॉ
बाहर निकलता है। जाओ अपने पेट के अंदर का होल को देखकर काफी कांप रही होती है, बोलती है प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। ये देख के वो तीन लोग भी काफी शॉक हो गए बोलते हैं यहाँ पे सच में एक घोस्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस घोस्ट को देख नहीं सकते। आखिर वो घोस्ट कहाँ पे है वो वहाँ पे जाओ को चिल्लाते हुए देख पा रहे होते हैं। ये भी देख रहे थे कि एक अननोन फोर्स के बोन्स को तोड़ रही है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी पता चल रहा होता कि आखिर ये कर कौन रहा है। अचानक से वो घोस्ट उसको मार देता है और उसकी बॉडी का 3-4 पार्ट्स हो जाते हैं। तभी अचानक से अनाउंस होता है जाओ एलिमिनेट हो चुकी है। वहाँ पे जाओ के पार्ट होते देख के सारे लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। वो लोग बोलते हम लोग घोस्ट को देख भी नहीं पा रहे और उसने जाओ को मार भी दिया। पॉल बोलता है मैंने यहाँ पे तुम लोग को पहले ही बोला था कि तुम लोग के पीछे घोस्ट है, लेकिन तुम लोगों ने भरोसा ही नहीं किया। पॉल को यहाँ पे जाओ के डेथ के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी फील नहीं हो रही होती, क्योंकि अगर कल वो यहाँ पे इतनी सेल्फिश नहीं हुई होती तो वो वहाँ सिर्फ हारी होती, ना कि अपनी लाइफ हुई होती। इतने ज्यादा सोचे पॉल वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे इनविजिबल स्पीड अपना हंट स्टार्ट कर दिया है और वो अपनी ब्लड रेड आई की हेल्थ स्पीड को देख भी सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ उसे भागना है और उस घोस्ट को अवॉइड करना है तब तक जब तक यहाँ पे दोपहर नहीं आती। मिस सन देखती है कि जाओचन का हाथ अपने आप उठ रहा है। ये देख के वो वहाँ पे काफी देर तक सोचती है और बोलती है ये पक्का एक इनविजिबल घोस्ट है, इस वजह के हम लोग यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। और पॉल यहाँ पे इस घोस्ट को इसलिए देख पा रहा है, पॉल ने ब्लड रेड आई घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर रखा है क्योंकि एक इल्यूजन टाइप घोस्ट है। उसके बाद वो तीनों वहाँ पे काफी स्पीड से पॉल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जितने ज्यादा पॉल के पास रहेंगे उतना ही उन लोगों के सर्वाइव करने के चांस ज्यादा होंगे। वहीं हम देखते हैं लूजर अपने मन के अंदर काफी चिढ़ रहा होता है। लूजर सोचता है ब्लड रेड आई घोस्ट को पहले हमने देखा था, अगर हमने यहाँ पे उस घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर लिया होता तो ये काफी बढ़िया होता, लेकिन अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उस कमीने उस घोस्ट को ले लिया है। पॉल काफी तेजी से भाग रहा था, तभी सिस्टम पॉल को बोलता है आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर पॉइंट को कहाँ से मिले। फिर यहाँ पे रनिंग करते करते आखिर मैं इमोशनल कोलैप्स पॉइंट कैसे कमा पा रहा हूँ। इन तीनों में से आखिर वो कौन कमीना है जो कभी मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। पॉल देखता है कि वो तीनों यहाँ पे उसका पीछा कर रहे हैं, जिस वजह से वो इनविजिबल घोस्ट उसके पीछे पीछे आ रहा है। और ये लगा मेरे पीछे पीछे आते रहे तो इनविजिबल घोस्ट मेरे पीछे पीछे आता रहेगा, मुझे फटाफट से इन लोगों को अपने दूर करना होगा। पॉल के मार्क के अंदर से चेन से घोस्ट बाहर निकलता है, बोलता है चलो फटाफट से मुझे बाहर आने दो, मुझे यहाँ पे इस घोस्ट को मारना है। पॉल चेन से घोस्ट को बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम इनको मारना क्यों चाहते हो। पॉल को पता चलता है कि ये जो सारे घोस्ट हैं उन लोगों ने चेन से घोस्ट को खाना चुराया था और यहाँ पे चेन से घोस्ट जिसको खाना खाना काफी पसंद है, कोई इसे खाना छीन ले तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। पॉल देखता है कि चेन से घोस्ट अपने बॉन्ड को ब्रेक करने वाला है। अगर चेन से घोस्ट अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देता है तो लॉयल्टी कम होने की वजह से उसके रेबेलिंग चांस काफी बढ़ जाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि चेन से घोस्ट मेरी बात माने, मुझे यहाँ पे चेन से घोस्ट की हेल्प करनी होगी इनविजिबल घोस्ट को मारने में। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे रुक जाता है, पीछे की तरफ घूम जाता है। वो तीनों हमें पॉल से पूछते हैं क्या हम लोग यहाँ पे सेफ है, क्या वो इनविजिबल घोस्ट हमारे पीछे नहीं आ रहा। पॉल बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे भागते रहेंगे पक्का से हमारे पैर थोड़ी देर के अंदर काम करना बंद कर देंगे, हम लोग यहाँ पे दोपहर तक तो नहीं भाग सकते ना। येलो हेयर वाला बंदा बोलता है ताकि हम लोग यहाँ पे क्या करें, अभी के लिए सिर्फ तुम ही जो कि घोस्ट को देख सकते हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता जब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं तुमको काफी अच्छा पे करूंगा, प्लीज तुम हमारे यहाँ पे हेल्प करो। पॉल वहाँ पे अपने स्लीव्स को ऊपर करता है और उस येलो हेयर वाले बंदे की तरफ देखता है। पॉल बोलता है अगर तुम्हें भागना है तो तुम भाग सकते हो, मैं यहाँ पे भागते भागते काफी थक चुका हूँ, मैं यहाँ पे इस इनविजिबल घोस्ट को मारने वाला हूँ। मिस सन बोलती है पॉल क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये जो इनविजिबल स्पिरिट है कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं है बल्कि एक मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट है। यहाँ तक हमारे स्कूल के टीचर भी मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट को नहीं आ सकते। वहीं हम देखते हैं लूजर बोलता है अगर ये बंदा यहाँ पे मर जाता है तो काफी अच्छी बात है, उसके बाद यहाँ पे एमवीपी बनने के लिए और कोई बंदा नहीं होगा, हम में से कोई एक एमवीपी बनेगा। वहीं हम देखते हैं उन लोगों के सामने इनविजिबल स्पिरिट आ गया होता है। पॉल देखता है कि इनविजिबल स्पिरिट वॉल के साथ चलते हुए उसकी तरफ आ रहा है। वो इनविजिबल स्पिरिट अपने बड़े से मुंह को खोलता है ताकि वो पॉल को खा सके। पॉल वहाँ पे अपनी ब्लड रेड आई एक्टिवेट करता है ताकि वो यहाँ पे इनविजिबल स्पिरिट को ब्लड प्रिजन इल्यूजन में डाल सके, लेकिन हम देखते हैं इनविजिबल स्पिरिट अचानक से पॉल के सामने से गायब हो गया होता है और पॉल के पीछे रीअपीयर हो गया होता है। उस इनविजिबल स्पिरिट की स्पीड इतनी थी कि मानो उसने टेलीपोर्ट किया हो। पॉल भी यहाँ पे काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि उसे पता है कि इस बार का डेंजर काफी बड़ा है। जैसे ही पॉल वहाँ घूमने वाला होता है इनविजिबल स्पिरिट काफी पास आ गया होता है। इनविजिबल स्पिरिट अपने क्लॉज की हेल्प से पॉल को फोड़ने वाला होता है। ये देख के वो तीनों काफी डर गए होते हैं कि उनको लगता है कि पॉल अब मरने वाला है। इन सारे इवेंट्स को वो गाइड रिकॉर्ड कर रहा होता है और रियल वर्ल्ड के अंदर बैठ के असेसमेंट टीचर सारे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनमें से एक टीचर बोलता है मेरे टेस्ट एरिया के सारे बच्चे फेल हो चुके हैं, उनमें से 4 तो बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड है और साथ ही उनमें से 3 मारे भी जा चुके हैं। वहीं व्हाइट हेयर वाला टीचर बोलता है मेरे एरिया के 8 बच्चे फेल हो चुके हैं, उनमें से एक तो डायरेक्टली साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जा चुका है। आजकल हम लोग कोई भी कैपिटल कैंडिडेट तो मिल ही नहीं रहा। वहीं हम देखते हैं एक सुंदर सी टीचर होती है जो कि लगातार स्क्रीन की तरफ देख रही होती है। वो पहले वाला टीचर बोलता है आमेन आखिर तुम्हारे साइड पे कैसे चल रहा है। टीचर आमेन बोलते हैं मेरे 4 स्टूडेंट भी टेस्ट दे रहे हैं। वो जो टीचर होता है बोलता है आखिर लोग कौन सी स्कूल से हैं, अगर यहाँ पे 4 बच्चे भी टेस्ट के अंदर है तो ये काफी कमाल की बात है। टीचर आमेन बोलते हैं सबसे कमाल की बात तो ये है उनमें से एक मिड लेवल के मलेशिया स्पीड डायरेक्टली फाइट कर रहा है। वो दोनों टीचर का ध्यान पॉल के ऊपर चला जाता है। वो जो पहले वाला टीचर होता है बोलता लगता है पॉल काफी और कॉन्फिडेंट हो रहा है। वही जो व्हाइट हेयर वाला टीचर होता है बोलता है इस बच्चे में काफी हिम्मत है लेकिन इनविजिबल स्पिरिट काफी पावरफुल है और उन लोगों से बचना काफी मुश्किल होगा। टीचर आमेन बोलती है ये बच्चा काफी टैलेंटेड था लेकिन इतना अच्छा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा है। वही हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मिस सन की टीम पॉल को अनहार्म देख काफी शॉक होती है। पॉल यहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन कर लिया होता है, उसकी टेक्निक एंशिएंट जीतन मैजिक एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से वो इनविजिबल स्पिरिट मीडिया के अंदर रुक गया होता है। वो येलो हेयर वाला लड़का बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पॉल की तो कॉन्टैक्ट लिमिट 0.5 थी ना, तो आखिर वो यहाँ पे मल्टीपल घोस्ट का कॉन्टैक्ट कैसे कर पाया। वहीं हम देखते लूजर काफी शॉक हो गया और बोलता है क्या यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिमिट को भी इंक्रीज किया जाता है। उसके पास पहले एक ब्लड रेड आई घोस्ट था और अब इसके पास ये फीमेल घोस्ट है, इसका मतलब इसकी घोस्ट कॉन्टैक्ट लिमिट 1.5 है क्योंकि यहाँ पे लूजर ने पॉल को अपना दुश्मन बना लिया होता है, इसलिए वो काफी परेशान होता है। लूजर बोलते तो बहुत अच्छी बात है कि इंक्रीज करने के बाद भी पॉल की कॉन्टैक्ट लिमिट मेरे से कम है, मेरी लिमिट यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, पर यहाँ पे लूजर की ये खुशी ज्यादा तक नहीं टिकी। पॉल वहाँ पे अपनी स्लीव को ऊपर करता है और चेन से घोस्ट के पैटर्न को दबा देता है। पॉल के मार के ऊपर दबाने के साथ ही चेन से घोस्ट बाहर निकलता है। चेन से घोस्ट अपने रिवेंज के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। चेन से घोस्ट अपने चेन को अपने हाथ के अंदर ले लेता है और वहीं चेन से घोस्ट को देख के इनविजिबल स्पिरिट काफी डर गया होता है और मुंह करने ट्राई करने लगता है। वहीं पॉल बोलता है चेन से घोस्ट चलो फटाफट से जाओ इस इनविजिबल स्पिरिट को पूरी तरह से खत्म कर दो। वहीं हम देखते हैं चेन से घोस्ट जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। चेन से घोस्ट अपने इनविजिबल स्पिरिट के ऊपर चेन से अटैक करता है। चेन से घोस्ट लगातार इनविजिबल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर रहा होता है। चेन से घोस्ट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा खाना चुराने की, आज मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा। चेन से घोस्ट इतनी बार इनविजिबल स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है कि उसकी बॉडी का अलग अलग पार्ट्स हो गए होते हैं। चेन से घोस्ट के अटैक करने की वजह से इनविजिबल स्पिरिट की हेल्थ 5% से भी कम हो गई होती है। तभी हम देखते हैं फीमेल घोस्ट अपनी टेक्निक का यूज करते हुए इनविजिबल स्पिरिट को मार देती है। इनविजिबल घोस्ट को मारने की वजह से चेन से घोस्ट की लॉयल्टी 20% इंक्रीज हो गई होती है। अब यहाँ पे चेन से घोस्ट का लॉयल्टी मीटर 25% हो चुका है और सोच रही है चेन से घोस्ट है ये पूरी
बोलते से मीट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे इसको मीट मिलता है तो इसका मूड काफी अच्छा रहेगा। मैं बाहर जाकर पक्का से इसको काफी अच्छा मीट खिलाऊंगा, जिससे इसकी लॉयल्टी काफी बढ़ जाएगी। पॉल वहाँ पे इनविजिबल स्पीड के पॉल को उठा लेता है और बोलता है इस पॉल के बदले मुझे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं चेन से घोस्ट के लिए काफी सारा मीट खरीदूंगा। ऐसा लग रहा है मरते मरते इनविजिबल स्पीड ने अपने डेब्ट को रीपे कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट और चेन से घोस्ट दोनों को बुला लेता है। जब उन लोगों को पता चलता है कि पॉल ने चेन से घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर लिया है तो वो लोग यहाँ पे काफी शौक रह गए होते हैं। लूजर सोचा था मैं यहाँ पे 2 घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर सकता था। इस बात से मुझे यहाँ पे हमेशा काफी प्राउड था, लेकिन अब क्योंकि मुझे यहाँ पॉल ने सरपास कर दिया है इसलिए ये मेरे लिए डेथ से ज्यादा पेनफुल है। वहीं हम देखते हैं मिस सन बोलते हैं उसने यहाँ पे घोस्ट के स्किल्स को भी एक्टिवेट कर लिया है। वहीं हम देखते हैं मिस सन सोच रही थी पॉल का डेड मेरे काफी बड़ा खतरा है, मैंने यहाँ पे पॉल को काफी ऑफेंड किया है, यहाँ से बाहर जाकर मैं जिंदा रहने देती हूँ तो ये मेरे काफी बड़ा खतरा बन जाएगा। वहीं हम देखते हैं पॉल की परफॉर्मेंस को देख के सारे टीचर काफी शौक रह गए होते हैं। वो टीचर्स बोलते हैं इस बच्चे ने यहाँ पे एक दिन के अंदर 3 घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर लिया है। ऐसा तो यहाँ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का बिग शॉट भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उसने उन घोस्ट की स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया है और बैटल के अंदर वो उन घोस्ट को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कर रहा है कि मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा। वहीं हम देखते हैं पहला टीचर बोलता है पॉल यहाँ पे काफी टैलेंटेड है, लगता है हम ही बहुत बड़े बेवकूफ जो उसके टैलेंट को नहीं समझ पाए। वहीं वो व्हाइट हेयर वाला टीचर जो कि पॉल को कुछ नहीं समझता था, वो पॉल को प्रेस करते हुए बोलते हैं कि पॉल की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। पॉल को यहाँ पे गांव से कंपेयर किया सकता है, गांव से सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर की जीनियस डॉटर है। तभी हम देखते हैं मिनिस्टर अंदर की तरफ आता है। टीचर यहाँ पे मिनिस्टर को बताता है कि पॉल ने आपके एग्जाम में कैसे परफॉर्म किया। मिनिस्टर स्पेशली टीचर आमिन को बोलता है कि आप हमें पॉल से पर्सनली कांटेक्ट करेंगी, हम लोग हमें पॉल के डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में खास ध्यान देना होगा। वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया है। पॉल रूफटॉप के ऊपर जाकर सारी सिटी को देख रहा होता है। पॉल बोलता है ये सिटी अब पूरी तरह से घोस्ट के रियल में चेंज हो चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पे घोस्ट को घूमता हुआ देख बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उल्टा मैं अपने फ्यूचर को देख काफी एक्साइटेड हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर मैं कैसा फिगर बन सकता हूँ जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। देर तक अभी तक यहाँ पे एग्जाम खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो हमें ब्लड डेड की हेल्प से उस हॉस्पिटल के अंदर घूम रहा होता है। पॉल सोच रहा था अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी लूट मिले तो काफी बढ़िया रहेगा। अचानक से पॉल देखते हैं स्केलेटन की बॉडी के ऊपर बहुत ही वैल्यूबल चीजें हैं। पॉल वहाँ पे एक करके सारे स्केलेटन के ऊपर से वैल्यूबल चीजों को निकालने लगता है। गाइड पॉल को देख काफी शौक हो रहा होता है, सोचता है ये कमी यहाँ पे स्केलेटन को भी नहीं छोड़ रहा, ये लड़का दूसरे लोगों से काफी अलग है। उसके बाद हम देखते 12 बजने के साथ ही सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। गाइड उन लोगों को बोलते हैं ये एग्जाम बैंड हो चुका है, अब यहाँ पे बारी रिजल्ट को काउंट करने की। वो क्लीन और जाजिन एलिमिनेट हो चुके हैं तो इसीलिए उन लोगों को यहाँ पे 0 पॉइंट्स मिलते हैं। येलो हेयर तुमने यहाँ पे एक घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है जो कि अपने फियर्स लेवल पे है, लेकिन तुमने यहाँ पे एक भी घोस्ट को नहीं मारा, इसीलिए तुम्हें 60 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं अगर बात करें लूज है की तो उसने एक घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है और साथ ही में एक फियर्स लेवल के घोस्ट को भी मारा भी है तो इसीलिए उसको यहाँ पे 70 पॉइंट्स मिलते हैं। और वहीं अगर बात करें सन लिली की तो उसने यहाँ पे एक फियर्स लेवल के घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है और साथ ही में यहाँ पे 2 घोस्ट को मारा भी है तो इसीलिए यहाँ पे सन लिली का स्कोर होता है 80 पॉइंट्स। उसके बाद गाइड बोलता है अब बारी आती है पॉल की। पॉल ने यहाँ पे 2 फियर्स लेवल के घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है और साथ में एक मलेशिया स्पीड लेवल के घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है। उसके साथ साथ पॉल ने यहाँ पे 5 फियर्स लेवल के घोस्ट और एक मलेशिया स्पीड लेवल के घोस्ट को मारा है। पॉल का स्कोर यहाँ पे पूरे 90 पॉइंट्स है। गाइड वहाँ पे अनाउंस करता है कि पॉल इस एग्जाम का MVP है। गाइड वहाँ पे पॉल को ग्रीन घोस्ट पॉल देता है। पॉल काफी खुशी के साथ उस पॉल को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पॉल यहाँ पे जानता है कि ग्रीन घोस्ट पॉल के साथ वो यहाँ पे ब्लड रेड घोस्ट को अपग्रेड कर सकता है। एक्टिवेट करने के साथ पॉल के पास यहाँ पे सेकंड स्किल आ जाएगी। वैसे भी ब्लड रेड इस चीज को डिजर्व करता है क्योंकि उसने इस एग्जाम के अंदर खुद को प्रूव किया है। पॉल वहाँ पे गार्बेज बैग के अंदर ग्रीन घोस्ट पॉल को ले लेता है। वो येलो हेयर वाला ये देख के काफी शौक होता है। उसके बाद वो गाइड वहाँ पे स्पेल पढ़ता है। स्पेल पढ़ने के साथ ही गाइड की बॉडी पे गायब हो जाती है। उन चारों के आसपास एक फायर सर्कल बनाती है। पॉल वहाँ से जाने से पहले हॉस्पिटल की तरफ एक लास्ट बार देखता है। फ्लेम से गायब होने के साथ वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। वही हमें रियल वर्ल्ड के अंदर पॉल के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। टीचर जो हमें सारे बच्चों के लिए प्रे कर रही होती है ताकि उनके सारे बच्चे सेफली आ जाए। तो वहाँ पे डेस्क पे टेलीपोर्टेशन स्क्रीन आती है। टीचर जो काफी खुश हो जाती है, बोलती है आखिर का बच्चे वापस आ गए। तभी टीचर काफी शौक हुई होती है क्योंकि वो अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक नजारा देखती है। जो बच्चे वहाँ पे टेलीपोर्ट हुए होते हैं सबकी हालत काफी खराब होती है। उनमें से किसी के पास हाथ नहीं होता तो किसी के पास पैर नहीं होता, किसी किसी के पास तो आंखें नहीं होती। वो लोग बोल रहे थे मुझे यहाँ पे एम्बुलेंस की जरूरत है, मुझे काफी पेन फील हो रहा है। वहीं ग्राउंड के एक बच्चा था जिसके पूरी बॉडी को खून लगा होता है। वो टीचर जो कि रंग आ रहा होता है बोलता है टीचर जो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। टीचर जो वहाँ पे काफी स्पीड से हेल्प लेने चली जाती है। वहीं जो रेस्क्यू टीम होती है जो ऑलरेडी स्कूल के अंदर आ गई होती है वो वहाँ पे स्ट्रेचर लेके आ गए होते हैं ताकि बच्चों को इमरजेंसी केयर मिल सके। टीचर जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम को बोल रही होती है पूरे स्टूडेंट्स के अंदर से 20 बच्चे पास हो पाए, उनमें से 10 तो बहुत सीरियसली इंजर्ड है। और वहीं पे टीचर जो पॉल को देख के काफी शौक हुई होती है कि पॉल एक ए लेवल की घोस्ट में से सेफली वापस आ चुका है। वो वहाँ पे पॉल के पास जाती है और चेक करने लगती है कि इसको कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन पॉल को कुछ भी ना बोलते हुए देख के उनको लगता है कि ये मेंटली ट्रॉमेटाइज हो चुका है। वो वहाँ पे पॉल को गले लगाती है और बोलती है तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल भी मत डरो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ पे वापस आ चुके हो। पॉल सोच रहा होता है एकदम से टेलीपोर्ट होने की वजह से मेरे फेस के ऊपर वो एक्सप्रेशन था, लेकिन लगता है टीचर को लगा कि मैं मेंटली शॉक हो चुका हूँ। और पॉल अब एक बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट पे है। इसके बाद पॉल अपना ध्यान हटाने के लिए MVP डिस्प्ले ओपन करता है। MVP डिस्प्ले को देख के टीचर जो काफी शॉक होती है। टीचर बोलते एक बच्चा सबसे पीछे है जिसको यहाँ पे सारे लोग बिल्कुल लूजर मानते हैं, आखिर वो यहाँ पे ए लेवल की घोस्ट का MVP कैसे बन गया। वही हम देखते जो टीचर जो बहुत ज्यादा शॉक होती है, अचानक से उनका दिल प्राइड से भर जाता है। टीचर जो पॉल को बोलती है वेल डन, तुमने काफी अच्छा काम किया, तो तुम्हारे अंदर हमेशा से पोटेंशियल दिखता था। पॉल सोचा था टीचर आखिर क्या फालतू बात कर रही है, उन्होंने यहाँ पे कल मुझे पनिशमेंट के लिए भेजा था, यहाँ पे आपकी मेमोरी इतनी वीक हो चुकी है। तभी अचानक टीचर का ध्यान पॉल के गार्बेज लेके जाता है। टीचर जो बोलती है पॉल आखिर इसमें क्या है। पॉल बोलते ये वो ट्रेजर्स है जो कि मैंने स्केलेटन्स के ऊपर से लिया है। टीचर जो काफी शॉक हुई होती है बोलती है तो इसका मतलब बेसिकली तुम गेम खेलते खेलते टेरिफाइंग एग्जाम में चले गए और उस एग्जाम के अंदर तुम्हें MVP टाइटल मिल गया। अब टीचर जो कि नजरों में पॉल असलियत में घोस्ट इलम का राइजिंग स्टार बन चुका है। टीचर जो सोचती है मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई मिल चुका है जो कि मेरे यहाँ पे फ्यूचर के अंदर हेल्प कर सकता है। तभी अचानक से पॉल के बाजू वाला बंदा टेलीपोर्ट होता है और देखता है कि उसका क्लासमेट लिटिल फैटी आराम सो रहा है। पॉल सोच रहा था क्या ये बंदा यहाँ पे घोस्ट डोमेन में सिर्फ सो रहा था। पॉल जब वहाँ पे लिटिल फैटी की डिस्प्ले देखता है तो वो डिस्प्ले होती है डी लेवल के घोस्ट डोमेन चाउटेक जंकयार्ड की। उसने यहाँ पे 60 पॉइंट भी स्कोर कर लिए होते हैं। पॉल बोलता है लिटिल फैटी सोने के अंदर हमारी क्लास का किंग है, मुझे यहाँ बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। ये डी लेवल के घोस्ट डोमेन के अंदर गया, सोते सोते वापस टेलीपोर्ट के वापस आ गया, यहाँ तक कि अभी भी सो ही रहा है। पॉल वहाँ पे लिटिल फैटी को उठाने ट्राई करता है लेकिन तभी जैसे वो रुक जाता है। पॉल बोलता है मेरे पास इससे अच्छा तरीका है। वो वहाँ पे कुछ डॉलर्स बाहर निकालता है, बोलता है लिटिल फैटी चलो फटाफट से उठ जाओ, अब हमें बारी आ चुकी खाना खाने की। लिटिल फैटी काफी स्पीड से उठ जाता है, बोलता है खाना आखिर कहाँ पे है खाना। लिटिल फैटी के खाना खाना करने की आदत को देख के पॉल बोलता है क्या तुमने लास्ट लाइफ के अंदर चेन से घोस्ट रिलेटेड थे, अब तुम दोनों की हरकतें बिल्कुल सेम है। पॉल और लिटिल फैटी दोनों बाबी के रेस्टोरेंट के अंदर आए होते हैं ताकि वो
सेलिब्रेट कर सके। अचानक से पॉल को अपने फादर की कॉल आती है। पॉल के फादर बोलते, मेरे बच्चे आखिर एग्जाम कैसे गए, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी मिली या नहीं। पॉल स्माइल करते हुए बोलता है, डैड आपने बेटे को काफी अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके बेटे ने एक ए लेवल की घोस्ट डोमेन के अंदर एमवीपी पाया है। पॉल के फादर हंसते हुए बोलते, काफी कमाल की बात है, ए लेवल की घोस्ट डोमेन के अंदर एमवीपी, सच में तुमने कमाल कर दिया। हमारी फैमिली के एंसेस्टर जो कि ग्रेव के अंदर है वो लोग भी काफी खुश होंगे। पॉल की मदर एंचुआन बोलती है, पॉल तुमने काफी अच्छा काम किया, भाई बस हमको काफी प्राउड फील हो रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं किसकी हिम्मत होती है कि वो मेरे बेटे का बेकार स्टूडेंट बोले। पॉल के पेरेंट्स बोलते, पॉल अगर तुम्हें पैसे की कमी हो तो प्लीज हमें बोल देना, अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग गेहूं की फसल बेचने वाले हैं, जिससे जो पैसा मिलेगा हम उसको बेच देंगे। लेकिन वहाँ पे काफी अजीब बात थी कि उन लोग के सिकल के ऊपर ब्लड लगा हुआ था। पॉल बोलता है, मुझे वहाँ पे घोस्ट डोमेन से काफी सारी ज्वेलरी मिली है, तो इसलिए प्लीज आप लोग अपनी बॉडी को ज्यादा जोर मत देना, गेहूं काटने के लिए किसी को काम पे रख देना। हमारे पास यहाँ पे 40 एकड़ जमीन है, 40 एकड़ जमीन की गेहूं काटने में आप लोग काफी खराब हो जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वही हमें पॉल के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले काफी भोले भाले लग रहे होते हैं, अभी वो लोग काफी खतरनाक हंस रहे होते हैं। वहाँ पे जमीन के ऊपर एक लाइन से बहुत सारे सर पड़े होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं एक बंदा जिसकी हालत काफी खराब होती है, तो बोल रहा होता है सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ये सुनने के साथ ही पॉल के फादर काफी सीरियस हो जाते हैं और वहाँ पे अपने सिकल के साथ उस बंदे गले काट देते हैं। ये लोग बार बार यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो की बात करते हैं। इन लोगों को क्या लगता है कि सिक्योरिटी ब्यूरो क्या है, यहाँ पे जो भी आएगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। वही हम देखते पॉल की मदर बोल रही होती है, यहाँ पे इस साल की 7th वेव है, इस तरीके से सिक्योरिटी ब्यूरो पक्का से ढूंढ लेगी। पॉल के फादर बोलते, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं, ये लोग बस यहाँ पे अपनी सर्च रेंज को बढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पे खराब से भी खराब कुछ होता है तो मैं कैपिटल सिटी के लिए ट्रिप करूंगा। पॉल की मदर ये बात समझ में नहीं आती, वो बोलती है, आखिर तुम यहाँ पे कैपिटल सिटी के लिए क्यों जाओगे, तुम्हारे कैपिटल सिटी में जाने की वजह से हमारे बेटे की मुसीबत और बढ़ जाएगी। पॉल के फादर काफी जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ पे कैपिटल सिटी के अंदर जाके सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे लोग को मार दूंगा। पॉल के फैमिली में सारे लोग काफी अजीब है। एक तरफ पॉल है जो कि घोस्ट को काफी बुरी तरह से बुली करता है, वहीं पॉल के पेरेंट्स ने सिक्योरिटी ब्यूरो के लोगों को मार रखा है। वहीं हम देखते हैं पॉल को रेस्टोरेंट में खाने का तैयार होता है। जब पॉल वहाँ पे देखता है लिटिल फैटी काफी भूखा है तो वो 200 स्क्यूर्स मंगा देता है। लेकिन अचानक से वो देखता है जितने पैसे उसने घोस्ट के अंदर कमाए हैं वो यहाँ पे काफी कम पड़ जाएंगे। पॉल बोलता है, लिटिल फैटी तुम घोस्ट के अंदर जिंदा कैसे रहे, मुझे यहाँ पे काफी भूख लगती है। लिटिल फैटी बोलता है, जैसे मैं वहाँ पे घोस्ट के अंदर एंटर किया, मैं यहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट का कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद मैं वहाँ पे ट्रैश कैन छुप गया और पूरे दिन सोता रहा। मुझे यहाँ पे काफी भूख लग रही थी लेकिन मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पॉल बोलता, तुम तो काफी औसम हो, तुम इतनी इजली बच के आ गए, लेकिन वही मुझे तुम्हारे से इतनी बदबू क्यों आ रही थी। लिटिल फैटी बोलता है, ब्रदर पॉल मुझे काफी बुरा लग रहा है कि आप यहाँ से जाने वाले हैं, हम दोनों ड्रैगन और फिनिक्स से डुओ था वो अभी एक साथ नहीं रह पाएगा, आप जब यहाँ बहुत बड़े बन जाए तो आप प्लीज मत भूलना। पॉल बोलता, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं, मैं यहाँ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये तो एक अलग बात है, वैसे भी थ्योरी के अंदर मैं स्कूल के लास्ट में आता हूँ। साथ ही पॉल सोचता था मेरे पास सिस्टम आ चुका है, मुझे यहाँ कौन सी स्कूल में जाना पड़ेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते लिटिल फैटी बोलता है, ब्रदर पॉल फटाफट से देखो अभी टीवी के अंदर काफी सुंदर लड़की है। वहीं हम देखते टीवी के अंदर गाँव उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर की बेटी है, वो हमें बहुत इजीली 2 मलेशियस लड़के स्पीड घोस्ट को मार रही होती है। पॉल जब वहाँ पे गाँव को देखता है तो उसे काफी जेलसी फील हो रही होती है और बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी डायरेक्टर बेटा होता तो मैं इसे काफी अच्छा कर पाता। वहीं बेचारे पॉल को नहीं पता कि पॉल के डैड गाँव को डैड को मारना चाहते हैं। वहीं अपनी आइडल को इंसल्टेड होते हुए देख के फैटी बोलता है, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, आपको बस यहाँ पे काफी जलन हो रही है, यहाँ पे हम जैसे लूजर्स उसके सूट को टच करने लायक भी नहीं है। लिटिल फैटी की बात से पॉल काफी इरिटेट हो जाता है और बोलता है, लिटिल फैटी खुद को देखो, तुम यहाँ पे एक लड़की के पीछे 3 साल से थे लेकिन यहाँ पे तुम उस लड़के ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, हमारे जैसे फालतू बिहेवियर की वजह से तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके यहाँ पे 10 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। वहीं हम देखते पॉल की इस बात से लिटिल फैटी काफी शर्मिंदा हो जाता है कि लिटिल फैटी का ये पार्ट काफी ह्यूमिलेटिंग था। वहीं हम देखते लिटिल फैटी अपनी सैडनेस को अपनी भूख के ना चेंज कर देता है। लिटिल फैटी यहाँ पे काफी स्पीड से स्क्यूर्स को खाने लगता है। लिटिल फैटी बात को चेंज करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे अचीवमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे गाँव की तरह स्नो फिनिक्स अकेडमी मिल सकती है, अगर तुम्हें यहाँ पे स्नो फिनिक्स अकेडमी मिल जाती है तो तुम प्लीज यहाँ पे चुपके से गाँव की फोटो खींच मुझे भेजना। और बोलता है, लिटिल फैटी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तो यहाँ पे ऐसा होता है तो मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। वहाँ पे रात हो गई होती है और वो लोग घर के लिए निकल गए होते हैं और वहाँ पे एक टैक्सी को रोकता है और बोलता है मुझे बाइलैंड डिस्ट्रिक्ट जाना है। और कार के अंदर बैठने के बाद फोन के अंदर बिजी हो जाता है। अचानक से वहाँ पे कार के अंदर झटका फील होता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है और जब हमें भाग की तरफ देखते तो काफी शॉक रह गया होता है कि यहाँ पे ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं पहचानता, बिल्कुल भी यहाँ पे बाइलैंड डिस्ट्रिक्ट जाने का रास्ता नहीं है। ये सब देखते पॉल वहाँ पे ड्राइवर को रोकने के लिए बोलता है, वहीं वो ड्राइवर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, बस स्माइल कर रहा होता है और काफी डर गया होता है। बोलता है, मुझे किडनैपर्स ने पकड़ लिया, मेरे यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं क्या करूँ। वही 180 डिग्री ड्रिफ्ट मारते हुए वो ड्राइवर पे टैक्सी को रोक देता है। पॉल वहाँ पे अभी काफी शॉक होता है। वहीं वो ड्राइवर टैक्सी का गेट खोलता है, पॉल को बाहर की तरफ निकाल देता है। वो ड्राइवर पॉल को आगे की तरफ धक्का देते हुए बोलता है, आपने इसको यहाँ बुलाया था, वो यहाँ पे आ चुका है। पॉल वहाँ पे अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा होता है, सोच रहा है इस लड़की ने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, साथ ही इसका फिगर एडमायर करने लायक है। तभी वो लड़की पीछे की तरफ घूमती है, उस लड़की ने वहाँ पे काफी डेंजरस मेकअप कर रखा होता है। उस मेकअप को देख के पॉल काफी शॉक होता है। पॉल बोलते काफी अजीब बात है, मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी एडमायर कर दिया, तुम यहाँ पे मेरे सामने काफी खतरनाक ट्विस्ट लेके आ गई जिस देख के मैं काफी शॉक हूँ। तभी हम देखते सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके यहाँ पे 20 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल के कमेंट की वजह से वो बॉस पे काफी गुस्सा हो गई होती है। बॉस बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा मजाक उड़ाने की, और सोच रहा था ये लड़की इसमें काफी अजीब है, इसको यहाँ पे काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने तो इतना कुछ खास बोला भी नहीं था। इससे पहले पॉल कुछ आगे सोच पाता, वो लड़की काफी स्पीड से पॉल के पास आती है, टैक्सी को पाव मारते हुए पॉल को बोलती है, जानती तुमने यहाँ पे घोस्ट के अंदर काफी सारे घोस्ट बीट इकट्ठा किए हैं, अगर तुम यहाँ पे काफी होशियार इंसान होगे तो तुम वो सारे घोस्ट बीट मुझे दे दोगे, अगर घोस्ट बीट देने के बाद मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारी एक किडनी छोड़ दूंगी। पॉल काफी शॉक रह गया और सोचता है इतनी अजीब वर्ल्ड के अंदर भी आज भी ऐसी गैंग है जो किडनी को निकालती है। यहाँ अपने हाथ को फैलाते हुए बोलता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत ही पतला, मेरे पास बिल्कुल पावर नहीं है, तो मैं काफी कमजोर रहा हूँ, ताकि मेरी किडनी भी खजूर के बराबर है, इसलिए मेरी किडनी बिल्कुल काम नहीं आने वाली, फिर भी आपको मेरी किडनी चाहिए तो आप ले सकती हैं। देखते वो बहुत काफी गुस्सा हो गई बोलती है, क्या मैं तुमसे यहाँ पे किडनी की बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हारी किडनी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे घोस्ट बीट चाहिए। पॉल अपना सर खुजाते हुए बोलता है घोस्ट बीट होता क्या है, तो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। वो बहुत गुस्सा करते हुए बोलते, क्या तुम मेरे सामने बेवकूफ की एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं ब्लैक एविल गैंग की लीडर हूँ। महीने पहले मैंने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इतनी परेशानी खड़ी करी थी, कुछ सोच नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। तो समझ में आ रहा है कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। पॉल बोलते क्या आप बोल रही हैं कि आपने बिना पल के झपकाए इससे लेकर वेस्ट तक पूरी सिटी के अंदर भगदड़ मचा दी, तो क्या यहाँ पे आपकी आंखें बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। सिस्टम पॉल को कहता है कि आपको 20 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। वो बहुत धीरे धीरे काफी गुस्सा
गुस्सा हो रही होती है। बॉस बोलती है मेरी आंखें सूखी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे यहाँ पे घोष भीड़ चाहिए और उसका मेरी आंखों से कोई भी लेने नहीं है। बॉस सोच रहा होता है ये अब गुस्से की लिमिट पहुंच चुकी है और यहाँ पे किसी वक्त गुस्सा बेकाबू हो जाएगा। पॉल बोलता है बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे काफी क्यूरियस हो रहा था क्योंकि अगर आप काफी देर तक आंख खुला रखोगे तो आपकी आंखें सूख जाएगी, यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कॉर्निया खराब हो जाए। बॉस वहाँ पे गुस्से के लाल हो गई होती है। बॉस बोलती तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम्हारी बातों से काफी गुस्सा आ रहा है, मेरी आंखें यहाँ पे सूखेंगी, खराब हो जाएंगी, इसे तुम्हारा कोई लेने नहीं है, फटाफट मुझे घोष भी दे दो। आपको बताया था कि आपके यहाँ पे 60 इमोशनल क्लासमेट मिलते हैं। वही हम देखते हैं बॉस के पीछे एक बंदा काफी गुस्सा हो गया होता है। वो अपने पास एक नाइफ निकालते हुए बोलता है बॉस मुझे लगता है इसके टाइम वेस्ट करना ठीक रहेगा, हम लोग को यहाँ पे सिंपली लूट लेना चाहिए, इसके बाद मैं यहाँ पे गुस्सा शांत करने के लिए इसी किडनी को काट के बाहर निकाल लूंगा। ये सुन के पॉल वहाँ पे काफी डर गया होता है और बॉस को धक्का देता है और वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है। बोलते हैं ये लोग पागल है, ये सच में मेरी किडनी निकालने की बात कर रहे हैं। पॉल को अचानक से इतनी स्पीड से भागते हुए देख के वो तीनों ही काफी शॉक होते हैं। वो अपने हाथ के बने हुए मार को प्रेस करते हुए अपने घोष को समन करते हैं। जैसे एक बंदा हिट टू डेथ घोष को समन करता है, वहीं दूसरे घोष का नाम होता है वाइन बैरल घोष, जो हिट टू डेथ घोष होता है उसके पास आधा सर और आधी बॉडी होती है। और वहीं जो वाइन बैरल घोष होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है कि एक आंख नहीं होती और उसके हाथ में एक वाइन की बैरल होती है। बस बोलती है एक काम करना, उसके तीनों पैर तोड़ देना, वो यहाँ पे किसी भी लायक नहीं बचना चाहिए। वाइन बैरल घोष अपने वाइन बैरल को उठाते हुए पॉल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वहीं जो हिट टू डेथ घोष होता है वो पॉल के अपने क्लॉज से अटैक करने वाला होता है। वाइन बैरल की वजह से जमीन के ऊपर काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन पॉल ने वहाँ पे काफी स्पीड से अटैक को डॉज कर लिया होता है, जिस वजह से वो वहाँ पे सेफ होता है। पॉल जब अपने सामने वहाँ पे दोनों घोष को हंसते हुए देखता है तो काफी शौक रह गया होता है और सोच रहा था यहाँ पे किसी भी घोष मास्टर के साथ मेरा पहला बैटल है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बच के भाग नहीं सकता, यहाँ फाइट करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी यहाँ ब्लैक लेवल गैंग के बारे में न्यूज़ सुनी है, ये यहाँ पे चोरों का गैंग है और वो जो बॉस बोल रही थी वो मुझे डराने के लिए बोल रही थी। ऐसे यहाँ पे मुझे लगता है इनसे डील करना इतना मुश्किल होगा। और हंसते हुए बोला तुम लोग को देख के मुझे काफी हंसी आ रही है, गैंग कहलाने गए, तुम लोग की गैंग काफी छोटी नहीं है, तो यहाँ पे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुमसे यहाँ पे कुछ होने वाला है। वहीं हम देखते हैं बड़ी वाला बंदा होता है, बोलता है बच्चे आके तुमको कमजोर समझने वाला होता कौन है। उसके बाद वो वाइन बैरल घोष को कमांड देता है, चलो फटाफट इसके ड्रंकन हिट यूज करो। वाइन बैरल घोष अपने बैरल कैसे काफी सारी वाइन पी लेता है, उन सारी वाइन को पॉल के ऊपर थूक देता है। पॉल बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम मेरे खिलाफ नहीं जी सकते तो तुम हिट यूज करोगे। इतने जना से पॉल को अजीब सा फील होने लगता है। पॉल बोलते लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कोई नॉर्मल स्किल नहीं है, ये यहाँ पे कंट्रोल स्किल है। देखते हैं पॉल वहाँ पे इधर उधर हिलने लगता है। बॉस बोलती बच्चे तू यहाँ मेरे साथ फ्लर्ट करा था, देखते आगे तू यहाँ पे चेन कंट्रोल से कैसे डील करता है। उसके बाद बॉस अपने मार के ऊपर प्रेस करते हुए बैंडेज घोष और नाइटमेयर घोष को समन करती है। हम देखते हैं बैंडेज घोष और नाइटमेयर घोष बाहर आ गए होते हैं। बॉस सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, उसके बाद यहाँ पे दो एडवांस लेवल के फेस घोष कैसे हैं। बॉस बोलती चलो देखते हैं आखिर तो मेरे सामने यहाँ पे घुटनों पे माफी कैसे मांगेगा। उसके बाद वो अपनी स्किल बैंडेज ऐप को एक्टिवेट करती है। हम देखते हैं बैंडेज घोष काफी जोर से अपने हाथ को जमीन के ऊपर मारता है। अटैक को देखते हुए पॉल काफी शॉक रह गया होता है। पॉल वहाँ पे अपनी ब्लड रेड एक्टिवेट करते जमीन के अंदर देखने लगता है। पॉल देखते हैं जमीन के अंदर से दो बैंडेज काफी स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे वापस कंट्रोल में नहीं हो सकता। हम देखते हैं पॉल वहाँ पे खुद को दोनों तरफ थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है। पॉल यहाँ पे इसी वजह से कर रहा होता है ताकि वो खुद को होश में लेके आ सके। इतनी अजीब तरीके टैक्टिक को देखते वो तीनों काफी शॉक रह गए होते हैं। वो लोग बोलते ये बच्चा काफी रूथलेस है, यहाँ पे अपने आप को इतना हार्ड कैसे जा सकता है। जैसे वो बैंडेज पॉल के पास पहुंचने वाली होती है वो बॉस काफी खुश हो गई होती है। बॉस बोलती है बच्चा अब तो पकड़ा गया। वहीं हम देखते जमीन के अंदर जैसे बैंडेज बाहर निकलता है वहाँ पे काफी स्पीड से पीछे की तरफ हो गया होता है। बॉस उसके बंदे बोलता है कैसे हो सकता है, वहाँ पे उस बैंडेज को डॉच कैसे किया। बॉस बोलती क्या उसको ऑलरेडी पता था क्या कि मेरे बैंडेज कहाँ से आ रहे हैं। तभी बॉस हमें पॉल की ब्लड रेड आई को देखती है बोलती है मुझे यहाँ पे समझ में आ गया आखिर से क्यों हो रहा है कि पास यहाँ ब्लड रेड आई है जो कि बैंडेज घोष के लिए बिल्कुल परफेक्ट काउंटर है। बॉस बोलती मेरी बात ध्यान सुनो, हम सब लोग मिलकर साथ में अटैक करने वाले हैं। वो लोग अपने सारे घोष को कंट्रोल करते हुए पॉल के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और वहाँ अपने स्लीव्स को ऊपर करते हुए एम सिंबल को प्रेस कर देता है। पॉल बोलता है तुम लोग को लगता है बहुत इजी हार जाऊंगा, मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे इतना इजी टारगेट नहीं होने वाला। हम देखते हैं बास्केटबॉल फीमेल घोष आ गई होती है क्योंकि वहाँ अपने एंशिएंट जीतों को प्ले करना स्टार्ट कर देती है। म्यूजिक को सुनने की वजह से सारे घोष और ओपोनेंट को काफी दिक्कत हो रही होती है और वहाँ पे चेन से घोष को समन करता है और बोलता है क्योंकि यहाँ पे लोहा गर्म हो चुका है तो थोड़ा मारने की जरूरत है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इन लोगों से फाइट करने में ज्यादा टाइम लगे, मैं यहाँ पे जल्द से जल्द सारे मैटर खत्म करना चाहता हूँ। और बोलता है चेन से घोष तुम्हारे लिए काफी सारा खाना है, चलो फटाफट से बाहर की तरफ आ जाओ। चेन से घोष बाहर की तरफ आ गया होता है। चेन से घोष अपनी चेन को लेते हुए काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पॉल बोलता है यहाँ पे इन लोगों को हराने के लिए मुझे सबसे पहले लीडर के ऊपर अटैक करना होगा। वहीं हम देखते हैं एंशिएंट जीते म्यूजिक की वजह से बॉस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसने अभी अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। वहीं हम देखते चार घोष के आगे से आते हुए चेन से घोष बॉस के पास पहुंच गया होता है। वो वहाँ पे अपनी चेन से बॉस के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन हम देखते जो नाइटमेयर घोष होता है वो काफी स्पीड से बॉस को बचा लेता है। वो नाइटमेयर घोष बॉस को एंशिएंट जीते म्यूजिक के रेंज से बाहर लेके आ गया होता है। पॉल की पावर को देख के बॉस के सर से पसीना छूट रहा होता है। बॉस सोच रही थी ये बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल भी उन स्टूडेंट की तरह नहीं है जिनको हमने पहले फेस कर रखा है। इसने ना से यहाँ पे क्राउड कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट कर रखा है बल्कि इसको काफी अच्छे से यूज भी कर रहा है। यहाँ पे इसका लेवल बिल्कुल भी हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह नहीं है। बॉस सोच रहा था नाइटमेयर घोष के अंदर से डार्क लाइट निकल रही है वो एक पैसिव स्किल है जो कि यहाँ पे उसको एंशिएंट जीते म्यूजिक कंट्रोल से बाहर निकालता है। वैसे भी यहाँ पे ये तो होना ही था, घोष में से डील करना इतना इजी भी नहीं होने वाला। पॉल बोलता अगर मैं यहाँ पे बॉस खत्म नहीं कर सकता तो मैं उसके दोनों बंदों को खत्म करूंगा। पॉल चेन से घोष को बोलता फटाफट दोनों बंदों को मार दो। चेन से घोष ने चेन की हेल्प से उस बॉडी वाले बंदे का पैर काट दिया होता है। बॉस चिल्लाते हुए बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते, चलो फटाफट इसको रोक दो। लेकिन वो यहाँ वापस चेन से घोष के पास नहीं आ सकती वरना वापस एंशिएंट जीते म्यूजिक कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। इस बार ये बात तो पक्की है कि नाइटमेयर घोष का पैसिव स्किल भी नहीं बचा पाएगा। पॉल वहाँ पे चेन से घोष की तरफ देखता है जिसने सक्सेसफुली अटैक कर लिया होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे चेन से घोष की हरकत से खुश नहीं होता। उसने यहाँ पे चेन से घोष को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो सीधे में गला काटे, लेकिन क्योंकि पॉल यहाँ पे लेवल 1 का घोष मास्टर है इसलिए पॉल के लिए मलेशियस लेवल का स्पीड घोष को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। तो देखिए चेन से घोष अटैक सीधे सर पर नहीं कर पाया। वही हम देखते चेन से घोष आगे अटैक नहीं करता और एक जगह खड़ा हो जाता है। चेन से घोष वहाँ पे लगातार बॉडी वाले बंदे के पैर को देख रहा होता है और उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। चेन से घोष में पॉल कमांड को ना मानते हुए आराम से बैठ के पैर को खाने लगता है और सोचता था मैं ये बात तो भूल ही गया कि चेन से घोष बहुत बड़ा भुक्कड़ है। ये सब देख के पॉल का पसीना आ रहा होता है। ऐसे ही वो चेन से घोष को वापस कमांड करने वाला होता है। अचानक से यहाँ पे एंशिएंट जीते म्यूजिक बंद होना स्टार्ट हो जाता है। पॉल सोचता लगता है यहाँ पे एंशिएंट जीते म्यूजिक का ड्यूरेशन खत्म होने वाला है। यहाँ पे जितने भी घोष होते हैं वो सब अपने कंट्रोल के अंदर आ गए होते हैं। वहीं जो बॉडी वाला बंदा होता है जो कि अपने कंट्रोल के अंदर आ गया होता है उसे अब काफी पेन फील हो रहा होता है तो वहाँ पे काफी जोर चिल्लाने लगता है। वहीं उसके पास चेन से घोष बैठ उसके पैर खा रहा होता है। अपने मास्टर को इसे चिल्लाता हुआ देख के वाइन बैरल घोष काफी गुस्सा होता है। वाइन बैरल घोष में बैरल को लेते हुए चेन से घोष को स्मैश करने के लिए आगे बढ़ता है।
वापस अटैक की वजह से चेंसो घोस्ट अपने घुटनों के ऊपर आ गया होता है। वहीं उसके हाथ से वो पैर छूट के आगे तरफ गिर जाता है। चेंसो घोस्ट बोलता है मेरा मीट मुझसे दूर जा रहा है, चलो फटाफट मेरे मीट को वापस करो। खाने का दूर जाता हुआ देख चेंसो घोस्ट को काफी गुस्सा आ गया होता है। वो वहाँ वाइन वेल घोस्ट के मुंह को पकड़ते उसको स्मैश कर देता है। वो दोनों बंदे वहाँ चेंसो घोस्ट को देख काफी डर गए होते हैं। तो विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक फेस लगे घोस्ट को उसने एक ही अटैक के अंदर मार दिया। वहीं हम देखते वाइन वेल घोस्ट को मारने के बाद चेंसो घोस्ट अपना काम वापस चालू कर देता है। वहीं हम देखते जो बॉस होती है बोलती है हमने तुम्हें काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था कि हाई स्कूल स्टूडेंट 3 घोस्ट को कॉन्टेक्ट कर सकता है। अभी के लिए यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी हमारे साथ ही बचाना है, तुमसे यहाँ पे हम हिसाब बाद में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद वो हमें बैंडेज घोस्ट को बोलती है कि फटाफट से बॉडी वाले बंदे को रैप कर लो, यहाँ उसके पैर के अंदर बिल्कुल भी खून ना निकले। ड्राइवर को बोल दे टैक्सी के अंदर लेकर उसको निकल जाओ। वहीं हम देखते ड्राइवर होता है वो टैक्सी को लेकर निकल जाता है। नाइट में घोस्ट का निकलने से पहले बॉस बोलती है कमी नहीं करके मैं तुझको पक्का याद रखूंगी, ये यहीं पे खत्म नहीं होने वाला। पॉल बोलता है तुम कैसी ओपोनेंट हो जो कि हार के जा रही हो, उसके बाद तुम यहाँ मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती हो, कोई बात तुम मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हारा पक्का से वेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना अगली बार स्कर्ट पहन के आना, तुम्हारे शॉर्ट पैंट की वजह से सिंगली से दिखती नहीं है। वो बॉस समझ जाते हैं, वो बोलती है कमी ठरकी कहीं के मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ने वाली, अगली बार मैं तुझे पक्का से मार दूंगी। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 30 इमोशनल क्लास मिलते हैं। तो वहाँ पे उड़ते हुए देख के पॉल सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देख रखा है। अचानक से पॉल को वहाँ पे ध्यान आता है कि बाबी की रेस्टोरेंट के अंदर उसने उसको देखा था। लिटिल फैटी ने मुझे न्यूज़ के अंदर उसको दिखाया था, इसलिए वो इतनी फैमिलियर लग रही थी। ये वही लड़की जो कि लिटिल फैटी की आइडल है जिसका नाम है गाओ शोशो। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आखिर वो यहाँ पे ये काम क्यों कर रही है। गाओ शोशो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो चीफ की बेटी है, वो यहाँ पे चाहे उसके बाद बहुत सारे घूस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत अमाउंट के लिए चोरी करने ट्राई क्यों कर रही थी। उसके बाद पॉल हमें फोन के अंदर गाओ शोशो की फोटो बाहर निकालता है। पॉल ब्लड रेड आई को बोलता है ब्रो घोस्ट यहाँ पे लड़की को काफी अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हो, मुझे एक बात बताओ क्या ये दोनों यहाँ पे सेम लग रही थी। ब्लड रेड आई बोलता है मैं यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ, यहाँ पे सबकी रियलिटी पता है, यहाँ पे इन दोनों के फेशियल फीचर को देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों 80% सिमिलर थे। पॉल हमें ब्लड रेड आई को थम्स अप देते हुए बोला तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, सच में यहाँ पे लड़कियों को एनालाइज करने में प्रोफेशनल हो। लेकिन ब्लड रेड आई घोस्ट बताने के बाद पॉल और कंफ्यूज हो गया होता है आखिर यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो चीफ की बेटी मुझे चोरी करने के लिए क्यों आएगी। और जहाँ तक मुझे ध्यान है इसके बारे में न्यूज़ बताया गया था ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, कि वो यहाँ पे इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। वो तो मुझे भी नहीं हरा पाई। जितना ज्यादा पॉल वहाँ पे इंस्टाग्राम सोच रहा था उतनी ज्यादा उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। पॉल बोलता है यहाँ पे इंस्टाग्राम सोच के मेरा सर काफी दुख रहा है, मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं सोचना, अब मैं जरा घर पे सोने के लिए। उसके बाद वो वहाँ पे चेंसो घोस्ट और बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को बुला लेता है। पॉल वहाँ वाइन बैल घोस्ट के घोस्ट बीट को भी ले लेता है। पॉल सोचता है उन लोगों को मुझसे घोस्ट बीट चाहिए था और यहाँ पे उन्हीं के घोस्ट का घोस्ट बीट मेरे पास आ गया है। इस तरह से पॉल काफी शॉक हो गया होता है। पॉल बोलता है कि मैं हूँ कहाँ पे, इस जगह में मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिलने वाली, आखिर मैं यहाँ पे जाऊँ कहाँ पे। वही हमें एक अबेंडेड वेयरहाउस को सीन दिखाया जाता है जहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। अंदर की तरफ हम देखते वही बॉडी वाला बंदा चिल्ला रहा होता है। बॉस ने वहाँ पे घोस्ट डॉक्टर को समन कर रखा होता है कि वो यहाँ पे बॉडी वाले बंदे के पैर खून को रोक सके। हम देखते घोस्ट डॉक्टर ने वहाँ पे इंजरी के ऊपर टाके लगा दिए होते हैं। वही हम देखते जो बॉस जिसको बॉडी वाले बंदे के लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है वो काफी गिल्टी में होती है। वहीं जो बॉडी वाला बंदा होता है बॉस से माफी मांगता है, बोलता है मैं बहुत ही यूजलेस हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, इस वजह से आपके यहाँ पे हारना पड़ गया। बॉस बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें इन सब सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमेशा मेरे साथ देते आए हो, इस बात के लिए मैं काफी ग्रेटफुल हूँ। यहाँ पे किसी की भी कोई फॉल्ट नहीं है, किस्मत ही काफी खराब थी कि हम लोग यहाँ पे उस लड़के से मिल गए। वो ड्राइवर बोलता है तुम्हारी बहन तुम्हारे फेट को चोरी नहीं किया होता तो तुम उस बच्चे से कभी नहीं हारती। हम देखते बॉस अपने मुंह को धोते हुए मेकअप उठा देती है। रियलिटी में वो बॉस दिखने में काफी अच्छी होती है। बॉस काफी गुस्से से बोलती है अगली बार जब भी मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे पक्का तुम लोग का रिवेंज उससे ले लूंगी। वही हमें व्हाइट ऑर्चिड रेसिडेंसी एरिया का सीन दिखाया है। पॉल वहाँ अपने कमरे के अंदर एंटर करते हुए बोलता है मैं वहाँ पे चलते चलते काफी थक गया था, अगर उस बाइक ने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं अभी यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। उसके बाद पॉल हमें बेड के ऊपर लेट जाता है क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल पावर नहीं बची होती। पॉल बोलता है इतनी सारी दिक्कतों के बाद फाइनली मैं रेस्ट कर सकता हूँ। वहीं पॉल को अपने ऊपर फ्लोर से घोस्ट की आवाज सुनाई देती है। इस इरिटेटिंग साउंड को सुनकर पॉल क्या गुस्से से भर गई होती है। पॉल बोलता है कि यहाँ पे आधी रात को हो क्या रहा है, तो यहाँ पे काफी जोर से नींद आ रही है, ये पक्का से लैंडलॉर्ड के बेटे का काम है। ये कभी नहीं पूरे दिन सोता है और रात को सिंगिंग और डांसिंग करता है। तो ये सोचकर पॉल वहाँ पे प्लान बनाता है और वहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन करता है। पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट समझाता है कि तुम्हें यहाँ पे ये करना है, कम से कम तुम उसको यहाँ पे इतना डराना कि वो अपनी पैंट गीली कर दे। यहाँ पे लैंडलॉर्ड के बेटे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी जोर से गाना गा रहा होता है। ये साइड में उसके पेरेंट्स बैठ कर चीयर कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते बेटा तुम काफी अच्छा गा रहे हो, कब स्कूल का तुमसे सिंगर कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर बच्चा काफी खुश होता है और बोलता है क्या मैं यहाँ सच में इतना अच्छा गाना गाता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे आपके लिए गाना गाता हूँ। लेकिन अचानक से यहाँ पे खिड़की से काफी तेज हवा आती है, पानी की वजह से वहाँ का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है। आगे पर्दों को हिलता हुआ देख के लैंडलॉर्ड की वाइफ बोलती है कि यहाँ पे अचानक सर्दी कैसे बढ़ गई, कहीं यहाँ पे हमारे घर के अंदर कोई घोस्ट तो नहीं आ गया। लैंडलॉर्ड बोला तुम बिल्कुल फालतू में टेंशन कर रही हो, यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी घोस्ट थे उनको सिक्योरिटी ब्यूरो ने बहुत पहले खत्म कर दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर कोई तूफान आने वाला है, इसी वजह से इतनी सर्दी बढ़ चुकी है। वही हम देखते बच्चा नोटिस करता है कि उसके पैरेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो बच्चा बोलता है मॉम डैड आखिर आप लोग मेरी सिंगिंग में ध्यान क्यों नहीं दे रहे। फिर हम देखते उसके पैरेंट्स वापस ताली बजाना चालू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा वापस सिंगिंग करने वाला होता है वहाँ की लाइटें बंद हो जाती है। लैंडलॉर्ड की वाइफ इतनी डर गई होती है कि वो सीधे लैंडलॉर्ड के पास ले जाती है। लैंडलॉर्ड बोलता है बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, यहाँ बस थोड़े टाइम के लिए लाइट गई है क्यों पका तूफान आने वाला है। लेकिन अचानक से लैंडलॉर्ड की वाइफ कुछ डरावना नोटिस करती है। जहाँ पूरे रूम की लाइटें जा चुकी है वहीं पे टीवी भी चल रहा है। स्क्रीन के अंदर एक लेडी होती है जिसके कपड़ों के ऊपर ब्लड लगा होता है। वो वहाँ पे एक एंशिएंट गीत को प्ले कर रही होती है और जोर से हंस रही होती है। डर के हमारे लैंडलॉर्ड की वाइफ और बच्चा दोनों चिल्लाने लगते हैं हमारे घर के अंदर घोस्ट लेडी है, फटाफट टीवी को बंद करो। वही हम देखते जो लैंडलॉर्ड होता है वो टीवी को बंद कर देता है। उसके बाद लैंडलॉर्ड अपने वाइफ और बेटे को बोलता है अब क्या हुआ, आखिर घोस्ट कहाँ गया, मैंने तुमसे पहले ही बोला था यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है, तुम लोग को टेंशन करने की जरूरत नहीं। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आखिर तुम लोग डरे हुए क्यों थे, तो वहाँ पे स्क्रीन के अंदर कोई भी घोस्ट नहीं दिखा। वही हम देखते लैंडलॉर्ड का बेटा और भाई दोनों काफी डर गए होते हैं। लोग बोलते फटाफट पीछे की तरफ देखो, आगे पीछे यहाँ पे कुछ है। ऐसे ही लैंडलॉर्ड वहाँ पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ फीमेल घोस्ट आ गई होती है। फीमेल घोस्ट काफी डरावनी आवाज में बोलती है यहाँ पे आधे सिंगिंग करने की हिम्मत किसकी हुई। वही हम देखते पॉल आराम से बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है। तो वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आपको यहाँ पे 60 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल बोलते हैं जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब मेरी नींद डिस्टर्ब करने की वजह से हो रहा है, आज के बाद तुम कभी वापस आधी रात से काम नहीं करोगे। उसके बाद पॉल वहाँ फीमेल घोस्ट को वापस बुला लेता है। वही पॉल को लैंडलॉर्ड की आवाज आ रही होती है क्योंकि वहाँ पे रात को अपने बेटे को गाना गाने की वजह से डांट रहा होता है। इस सारे साउंड को सुनकर पॉल काफी सेटिस्फाई फील हो रहा होता है। उसके बाद पॉल वहाँ पे आराम सो जाता है। अगले दिन जैसे पॉल बाहर निकलता है उसको अपना लैंडलॉर्ड दिखता है। उन लोगों को काफी डार्क सर्कल हो गए होते हैं क्योंकि उन लोगों की नींद पूरी नहीं हुई होती।
पॉल बोलता है अंकल लगता है आप लोगों ने कल रात को पार्टी करी है, रात को आपके रूम से काफी साउंड आ रहे थे, आखिर आपके बच्चों को क्या हुआ, इसका मुंह फूला हुआ क्यों है, इसको यहाँ पे किसी ने मारा है। लैंडलॉर्ड बोलता है पॉल कल रात की तो बात ही मत करो, रात को हमारे घर के अंदर आके एक घोस्ट ने हमको डराया है। पॉल बोलता है लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज नीचे नोटिस नहीं करी, ऐसे उस घोस्ट को किसी से गुस्सा आ गया होगा क्योंकि आपका बेटा सिंगिंग कर रहा था। लैंडलॉर्ड को ऑलरेडी काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो अपने बेटे को काफी जोर से किक मारता है। लैंडलॉर्ड बोलता है तुम्हारी डरावनी आवाज की वजह से वो घोस्ट रात को हमारे पास आया था, अगर तुमने आज तक कभी सिंगिंग करी तो मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लैंडलॉर्ड बोलता है पॉल लगता है तुम काफी कुछ जानते हो, क्या तुम यहाँ पे हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे घोस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो मेरी फैमिली आराम से नहीं सो पाएगी, हम लोग हमेशा डर लगा रहेगा यहाँ पे कोई ना कोई घोस्ट आ जाएगा। पॉल बोलते वैसे मैंने यहाँ पे कैसे स्कूल से ग्रेजुएशन करी है जो घोस्ट को मैनेज करने में काफी अच्छा है। तो बात करें यहाँ पे म्यूजिकल घोस्ट की तो मेरे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा था मेरे 5 महीने का अनपेड रेंट है, आखिर उसका क्या होगा। लैंडलॉर्ड बोला तुम उन सारी बातों को भूल जाओ, मेरे पड़ोसी किस दिन काम आएंगे, अगर यहाँ पे मेरे रेशन के बीच में पैसा आता है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तुम रेंट का बिल्कुल भूल जाओ, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पॉल ने वहाँ पे अपना काम करा लिया होता है। पॉल काफी खुशी से बोलता है हाँ हम लोग नेबर्स हैं, यहाँ पे हम लोग को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पॉल वहाँ पे लैंडलॉर्ड के अपार्टमेंट में चला गया होता है। पॉल वहाँ पे अपने एक्सपर्टीज दिखाने के लिए हर रूम के अंदर नमक छिड़कता है, उसके बाद वो वहाँ एक बॉल के अंदर पानी लेता है और हर जगह थूकने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद पॉल वहाँ जाते हुए बोलता है और वो घोस्ट जा चुका है, आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना अपने बेटे को नाइट में सिंगिंग मत करने देना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि घोस्ट वापस आ जाए। लैंडलॉर्ड बोला बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसको लाइफ में कभी सिंगिंग नहीं करने दूंगा, और आपने यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट में घोस्ट को भगा के साबित कर दिया कि आप सच में एक एक्सपर्ट हैं। पॉल जैसे आप अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है, पॉल के फोन के ऊपर एक मैसेज आता है जो कि लिटिल फैटी ने किया था। लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल आखिर आप कहाँ पे हो, तो हम लोग गेम खेलते हैं, रैंक को अप करने का टाइम आ चुका है। पॉल वहाँ अपने कमरे के अंदर आकर गेम के अंदर लॉगिन करता है। अपनी पास्ट लाइफ के अंदर पॉल एक टॉप टायर का प्रो गेमर था, उसके लिए यहाँ पे लोअर टायर के मैच को खेलना काफी आसान है। लिटिल फैटी से टीम अप करने के बाद पॉल वहाँ ब्लड रेड आई को चूज करता है कि वो यहाँ पे उसकी स्किल्स के बारे में और जान सके। गेम जैसे यहाँ पे आगे बढ़ रहा था पॉल नोटिस करता है कॉप सीटिंग घोस्ट के ऊपर बैंडेज घोस्ट काफी डोमिनेट कर रहा है, और क्या फायदा उठाते वो वहाँ पे झाड़ी को छुप जाता है और काफी स्पीड से भागते ब्लड प्रिजन इल्यूजन स्किल का यूज करता है। लेकिन वहीं पे तो बैंडेज घोस्ट काफी स्पीड से रिएक्ट करता है, जैसे ही बैंडेज घोस्ट वहाँ पे अटैक से बच गया होता है वो वहाँ ब्लड रेड आई के ऊपर बैंडेज से अटैक करता है। उसके बाद पॉल वहाँ पे ब्लड रेड आई रिटेलिएशन स्किल का यूज करता है, जिस वजह से बैंडेज घोस्ट का अटैक ब्लॉक हो गया होता है, साथ ही बैंडेज घोस्ट को काफी हार्म हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं वेयर हाउस के अंदर बॉस काफी चिढ़ रही होती है, बोलती है मुझे यहाँ पे मेरा रिवेंज चाहिए। तभी जैसे सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 10 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल बोलता है क्या है बैंडेज घोस्ट के ऊपर अटैक करने की वजह से इमोशनल कोलैप्स काफी बढ़ सकते हैं, लगता है मुझे यहाँ फायदा करने का काफी अच्छा तरीका मिल चुका है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे लगातार बैंडेज घोस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हर गेम के साथ पॉल को नोटिफिकेशन आ रही होती है और ऐसे करते करते पॉल को वहाँ पे 80 इमोशनल कोलैप्स मिल गए होते हैं। वहीं पे एक अनाउंसमेंट होती है कि बैंडेज घोस्ट का स्कोर है यहाँ पे 0-6-0 हो चुका है। वहीं हम देखते हैं बॉस का चढ़ गई होती है, बोल रही होती है क्या यहाँ पे ब्लड रेड का दिमाग खराब हो चुका है, वो यहाँ पे लगातार मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, आखिर यार मुझे टारगेट करके उसको क्या मिल जाएगा। वहीं हम देखते हैं पॉल के सामने गेम के अंदर विक्ट्री की स्क्रीन होती है। पॉल काफी खुश होता है, बोलते मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पे सिंगल गेम के अंदर 100 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे किसी ने बोला गेमिंग हार्मफुल होती है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि गेमिंग की वजह से मेरा काफी फायदा हो चुका है। तो यहाँ पे पॉल के सामने गेम के अंदर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। पॉल को वहाँ पे हर्टलेस क्लाउन आईडी के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है। पॉल बोलते थे वही बैंडेज घोस्ट है जिसको मैंने हराया है, वो यहाँ मुझे ऐड करना चाहता है ताकि अपना गुस्सा शांत कर सके, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं करने वाला और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पॉल के पास अपनी नोटिफिकेशन आती है कि आपको यहाँ पे 10 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल बोलते हैं यहाँ पे इसमें काफी मजा आ रहा है, तो यहाँ पे इस बैंडेज घोस्ट की वजह से लगातार पॉइंट मिले जा रहे हैं। तभी हम देखते पॉल वहाँ पे रियलाइज करता है गेम के अंदर ब्लड रेड आई की रिटेलिएशन स्किल काफी जरूरी थी। ये सिर्फ ना अगले वाले बंदे को कंट्रोल करता है, डिफ्लेक्ट करते हुए काउंटर अटैक भी करता है। यहाँ पे रियल कॉम्बैट के अंदर ये स्किल काफी काम आने वाली है। पॉल डिसाइड करता है कि जितने भी घोस्ट बीड है वो सब ब्लड रेड आई को दे देगा ताकि वो यहाँ पे लेवल अप कर सके। तभी हम देखते जो सारे घोस्ट बीड होते हैं वो मिस्ट के ट्रांसफॉर्म आते हैं और सीधे हमारे पॉल के राइट आई के चले जाते हैं। तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि ब्लड रेड आई की लॉयल्टी 5% इंक्रीज हो चुकी है, ब्लड रेड आई की लॉयल्टी मेरा 20% हो चुका है। ब्लड रेड आई अब लेवल अप करके नए लेवल का मलेशिया स्पीड घोस्ट बन चुका है। पॉल बोलते तो काफी मजेदार है, ब्लड रेड आई ने डबल लेवल अप कर लिया। उसके बाद पॉल में ब्लड रेड आई की स्किल को रिडीम करता है। 500 इमोशनल कोलैप्स का यूज करते हुए वो वहाँ पे सेकंड स्किल को अनलॉक कर देता है। ब्लड रेड आई घोस्ट की स्किल का नाम होता है रिटेलिएशन। इस स्किल को एक्टिवेट करने पे एनिमी के कंट्रोल इफेक्ट आपके हाथ में आते हैं, आप यहाँ पे उसी के अटैक उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। स्किल को यूज करने के लिए 50 ऑरा पॉइंट्स लगते हैं और साथ ही इसका कूल डाउन टाइम 180 सेकंड है। स्किल की डिटेल्स को पढ़ने का पॉल काफी डिसअपॉइंटेड होता है। पॉल बोलता है कूल डाउन टाइम तो काफी बड़ा है, लेकिन जब पॉल अपने ब्लड रेड आई को देखता है तो काफी खुश होता है। पॉल बोलता है मेरे पास यहाँ पे रिटेलिएशन इफेक्ट आ गया जो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो अगर यहाँ पे कूल डाउन टाइम थोड़ा ज्यादा भी है तो मुझे चलेगा। पॉल देखता है कि ब्लड रेड आई अब 1 सेकंड से 2 सेकंड की हो चुकी है। यही सोचते हुए वो वहाँ पे इमेजिन करने लगता है पर यार मेरे लेवल के साथ मेरी राइट का सर्कल इंक्रीज हो रहा है, तो अपनी बी के पहुंचने के बाद से मेरी आंख रेनेगान के अंदर चेंज हो जाएगी। पॉल अभी माद्रा ऊंची के बरोबर जाने की सोच रहा था, तभी उसके गेट पे नॉक करने लगता है। पॉल बोलता कि मेरे पास इस टाइम कौन आ सकता है। पॉल जैसे यहाँ पे गेट खोलता है टकला बंदा दिखता है। गोल्डमैन बोलता है मेरा नाम है जाइफेंग और मैं एरीज एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ ताकि तुम हमारे स्कूल में आके पढ़ो। ये सुनकर पॉल काफी सरप्राइज होता है। पॉल सोच रहा होता है कि मैं इतना फेमस हो चुका हूँ, यहाँ पे एरीज एकेडमी का प्रिंसिपल मुझसे खुद मिलने के लिए आया है और वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छी तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एरीज एकेडमी के बारे में कभी नहीं सुना, आखिर एकेडमी है कहाँ पे। पॉल को यहाँ पे जाइफेंग काफी सस्पिशियस लग रहा होता है। वहीं हम देखते जाइफेंग रूम की कंडीशन देख के बोलता है तुम यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी लाइफ नहीं जी रहे। ये सुनकर पॉल को यहाँ पे काफी इंसल्टेड फील हो रहा होता है। पॉल बोलता है मेरे एडमिशन का और मेरे रूम का क्या लेन देना। जाइफेंग जब देखते कि पॉल की बात अच्छी नहीं लगी तो जाइफेंग बोलता है बिल्कुल भी ऑफेंस की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें फुल स्कॉलरशिप देने के लिए आया हूँ, उसके लिए ट्यूशन का भी खर्चा होगा और साथ में तुम्हारे रहने का भी। इन सब तुम्हारा काफी अच्छा अमाउंट बच पाएगा, तुम वहाँ पे काफी बेहतर लाइफ भी जी पाओगे। उसके बाद वो वहाँ पे एडमिशन फॉर्म को दे देता है। ये सब देख के पॉल काफी शौक होता है, सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन आगे ऐसा क्यों। वहाँ पे उस एडमिशन फॉर्म के आगे लिखा हुआ होता है कि ये जो अकेडमी 60,000 हेक्टेयर के अंदर फैली हुई है
यहाँ पे इस पूरी कैपिटल की सबसे बड़ी स्कूल यही है। यहाँ पे आप काफी चीजों के अंदर मेजर कर सकते हो, जैसे कि हीलर, टैंकर, असैसिन या फिर मेज। यहाँ पे जो भी पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर है उन सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 6 स्टार की घोस्ट मास्टर है। ये सुन के पॉल काफी खुश होता है, सोच रहा होता है इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी एनुअल फीस कम से कम 1 लाख है, जो कि मेरी फार्मर फैमिली के लिए देना काफी मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे एडमिशन ले लेता हूँ तो मेरे लिए काफी बढ़िया रहेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म रखते हुए बोलता है, तो आखिर तुमने क्या सोचा, मेरी अकेडमी के अंदर आ रहे हो ना, ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तुम अगर यहाँ पे हमारे कॉलेज के अंदर आते हो तो तुम जिस मेरे को चूज करना चाहते हो तुम चूज कर सकते हो। ये लो पेन, तुम फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन कर दो। पॉल यहाँ पेन ले लिया होता है और जैसे वो साइन करने वाला होता है अचानक से पॉल रुक जाता है और बोलता है, इससे पहले मैं यहाँ पे साइन करूँ क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर एरिस अकेडमी की रैंक क्या है। ज़ायफैंग बोलता है रैंक इतनी मैटर नहीं करती, बच्चे क्या सीखते वो मैटर करता है। यहाँ पे हम लोग का मेन काम ये है कि हम लोग को प्रोटेक्ट कर सके। तुम भी यहाँ पे यंग हीरो हो तो तुम्हें यहाँ पे रैंक जैसी चीजों भरोसा नहीं करना चाहिए। पॉल को फील हुआ था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पॉल बोलता है कहीं आपकी एरिस अकेडमी कोई अनऑफिशियल डिप्लोमा मिल तो नहीं। ज़ायफैंग तारीफ देता है, बोलता है हो ही नहीं सकता, जियांग सिटी की सबसे बड़ी स्कूल हमारी एरिस अकेडमी है, हमने यहाँ पे इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि तुम बिल्कुल शॉक हो जाओगे। पॉल को और ज्यादा शक होने लगता है। फिर पॉल बोलता है, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे तुम्हारे कॉलेज के अंदर से कौन कौन से बच्चे निकले हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। ये बात सुनकर ज़ायफैंग काफी शॉक होता है, बोलता है ज़ायफैंग बोलता है हमारी अकेडमी के अंदर जैंग, ली और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारी अकेडमी यहाँ पे इतने सारे आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट को निकालती है कि मुझे उनके नाम भी याद नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे डोर के पास में कोई लेडी आती है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि टीचर आमीन होती है। टीचर आमीन बोले तुम अपने लार्जेस्ट कैंपस की बात कर रहे हो, उनमें से 14,000 हेक्टेयर तो बैरन ग्रेव्स है। ये बात सुनकर ज़ायफैंग काफी परेशान हो जाता है। ज़ायफैंग बोलता है फिर भी हमारे एवरेज टीचर की क्वालिफिकेशन 6 स्टार घोस्ट मास्टर है। टीचर आमीन हंसते हुए बोलती है, क्या तुम सीरियसली ये बात बोल रहे हो। यहाँ पे ऐसा इसी वजह से है क्योंकि पूरी स्कूल के तुम अकेले टीचर हो, यही वजह है कि तुम्हारे अकेडमी का एवरेज 6 स्टार घोस्ट मास्टर है। इस बात से पॉल काफी शॉक हो गया होता है। पॉल बस यहाँ पे बचते बचा था। एक ऐसी स्कूल जिसके सिर्फ प्रिंसिपल टीचर है। टीचर आमीन अपने ग्लास को उतारते हुए बोलती है, मैं यहाँ पे खुद को तुमसे इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम है आमीन, मैं स्नो फिनिश अकेडमी की टीचर हूँ। पॉल हाथ मिलाते हुए बोलता है मेरा नाम पॉल है। तभी अचानक से पॉल का ध्यान टीचर आमीन के हाथ में बने हुए मार्क पे जाता है। उनके हाथ में 4 मार्क्स होते हैं। टीचर आमीन हमें पॉल के सामने एप्लीकेशन फॉर्म रखती है। टीचर आमीन बोलती है मैं स्नो फिनिक्स अकेडमी जियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 है, वहीं पूरे नेशन के अंदर इसकी रैंक 10th है। अगर तुम यहाँ पे हमको ज्वाइन करते हो तो हमें काफी खुशी होगी। पॉल के सामने अब यहाँ पे 2 एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ये बात तो क्लियर थी कि स्नो फिनिक्स अकेडमी काफी अच्छी चॉइस रहेगी। ज़ायफैंग को रियलाइज हो जाता है कि उसने एक पोटेंशियल स्टूडेंट को खो दिया। वो वहाँ अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ले लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, मुझे पता है स्नो फिनिक्स अकेडमी यहाँ पे आ चुकी है तो मेरा कोई भी चांस नहीं बनता। ये बोल के ज़ायफैंग वहाँ जाने लगता है। तभी जैसे वहाँ पे टीचर आमीन को कॉल आता है। ये कॉल वहाँ पे हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट से होता है। ऐसी वहाँ पे कॉल उठाती है, आगे वाला बंदा बोल रहा होता है पॉल को यहाँ पे एडमिशन फॉर्म दिया है वो फटाफट से वापस ले लो। टीचर आमीन बोलती लेकिन ऐसा क्यों, यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। तो ऑफिशियल वहाँ पे टीचर आमीन को इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे हाई रैंक ऑफिसर्स ने पॉल को यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इसीलिए वो किसी भी अकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकता। इस कन्वर्सेशन को सुनकर पॉल काफी शॉक हो रहा होता है, सोचता है ये काम यहाँ पे सनलिली का है और कोई काम नहीं कर सकता। टीचर आमीन बोलते हैं आप लोग क्या बोल रहे हो, ये स्टूडेंट काफी टैलेंटेड है, इसको यहाँ पे ब्लॉक करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो ऑफिशियल बोलता है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चलो फटाफट से वापस आ जाओ। पॉल की अकेडमिक जर्नी यहीं पे खत्म होती है। हमें वैसे भी ऐसे टैलेंट की जरूरत नहीं है, स्नो फिनिक्स अकेडमी के पास बहुत सारा टैलेंट है तो इतना टेंशन करने की बात नहीं है। उसके बाद वो कॉल पे कट जाता है। टीचर आमीन काफी गुस्से में होती है। टीचर आमीन पॉल की तरफ देखते हुए बोलती है तुमने किसको ऑफेंड कर दिया। पॉल बोलता है आप ऐसा बोल सकती हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ एनिमीज बना लिए हैं। टीचर आमीन बोले तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में पेटिशन डालूंगी, तुम्हें यहाँ पे कैसे भी एडमिशन मिले इसका मैं फुल ट्राई करूंगी। मैं अंदर काफी पोटेंशियल है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। वो पॉल कंधे को चलाते हुए बोलते मेरे पास काफी कम इन्फ्लुएंस है इसलिए मेरे काफी डिफिकल्ट होने वाला है। पॉल बोलता है मुझे एक बात बताइए आखिर मैं यहाँ पे खुद से स्टडी क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे किसी भी अकेडमी को ज्वाइन नहीं करता तो आखिर से क्या फर्क पड़ने वाला है। टीचर आमीन बोलते सिर्फ एक अच्छी अकेडमी के पावर होती है वो तुम्हें यहाँ पे घोस्ट में जाने दे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी अकेडमी नहीं होगी तो तुम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट घोस्ट में एंटर नहीं कर पाओगे। वही अकेडमी का प्रोफेसर द्वारा जो थ्योरी की नॉलेज दी जाती है अगर वो तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम्हें घोस्ट मास्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई भी घोस्ट कमांड टीम तुम्हें अपनी टीम में नहीं लेगी। टीचर आमीन बोलते मुझे लगता है तुमने यहाँ पे जिसको भी ऑफेंड किया है तुम्हें उसे माफी मांग लेनी चाहिए, अगर वो यहाँ पे तुम्हें माफ कर देता है तो तुम्हारे ऊपर से ब्लैकलिस्ट हट जाएगा। पॉल बोलता है आखिर मैं उनसे माफी मांगू, मैंने यहाँ पे घोस्ट में उनको जिंदा छोड़ के उन लोगों पे काफी बड़ा फेवर किया है। तभी हम देखते हैं ज़ायफैंग यहाँ पे ताली देना स्टार्ट कर देता है। ज़ायफैंग यहाँ पे कोने में खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। ज़ायफैंग बोलता बच्चे तुम्हारे काफी हिम्मत है, मुझे ये बात काफी पसंद आई। आखिर यहाँ पे किसने बोला कि कोई भी अकेडमी तुम्हें नहीं लेगी, मेरी अकेडमी वाले तुम्हें एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं। पॉल बोलता है क्या आपकी अकेडमी की हेल्प से मैं यहाँ पे घोस्ट में जा सकता हूँ। ज़ायफैंग बोलता है हाँ तुम किसी भी घोस्ट में जा सकते हो, हमारी अकेडमी ऑफिशियल अकेडमी है और हमारे पास सारे टीचिंग क्रेडेंशियल भी है तो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये सुन के पॉल काफी शॉक होता है, सोच रहा होता है सिक्योरिटी ब्यूरो ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, वहीं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने रजिस्टर करने का ट्राई भी नहीं किया, उसके बावजूद भी आप मुझे अकेडमी में ले रहे हैं। ज़ायफैंग बोलता है अकेडमी खुद से काफी पावरफुल है, आखिर हमको यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो क्या पसंद है क्या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, पर वो यहाँ पे कुछ अलर्ट भी करते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर आमीन बोलते तुम्हें पता है कि कैसे लंबी लंबी फेंकनी है। पॉल जब देखता है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो वो हमें मक्खन लगाना स्टार्ट कर देता है। पॉल बोलता है प्रिंसिपल ज़ायफैंग आपकी इंटीग्रिटी को मैं काफी एडमायर करता हूँ, मैं आप काफी कमाल के इंसान है। ज़ायफैंग तभी पॉल को एडमिशन फॉर्म देता है। ज़ायफैंग बोलता तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, तो क्या हम लोग यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को साइन कर दे। पॉल बोलता है प्रिंसिपल आपने तुम्हें पहले ऑफर दिया था क्या अभी तक वो यहाँ पे एक्सपायर नहीं हुआ। ज़ायफैंग बोलते हैं हाँ वो ऑफर अभी तक है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पे किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं। पॉल प्रिंसिपल को थम्स अप करते हुए बोलता है बस ये चाहूंगा कि आप मुझे ग्रेवियार्ड के पास न रखे। ज़ायफैंग बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, हमारी डॉर्मेटरी की सारी बिल्डिंग्स काफी बड़ी है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद पॉल वहाँ पे एडमिशन फॉर्म पर साइन कर देता है। पॉल को एडमिशन फॉर्म पर साइन करते हुए देख के ज़ायफैंग काफी खुश हो गया होता है। ज़ायफैंग बोलता है पॉल कांग्रेचुलेशन तुम यहाँ पे एरिस अकेडमी के स्टूडेंट हो। वहीं पॉल सोच रहा था मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, जब यहाँ पूरी जियांग सिटी ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे एरिस अकेडमी लिया है तो मैं यही जाना ठीक रहेगा। ज़ायफैंग उसका पॉल को बोलता है क्या तुम्हारा कोई क्लासमेट है जो यहाँ पे एरिस अकेडमी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होगा, अगर तुम यहाँ पे एक भी स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हो तो तुम्हें यहाँ पे ग्रीन घोस्ट पॉल मिलेगा। ज़ायफैंग की ये बात सुनकर पॉल काफी खुश हो गया होता है। बिना ज्यादा देर के पॉल वहाँ पे लिटिल फैटी का फोन घुमाता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी मुझे यहाँ पे काफी अच्छी अकेडमी मिली है, चलो हम लोग वहाँ पे साथ में आते हैं। ये सब देख के टीचर आमीन को काफी बुरा फील हो रहा होता है। यहाँ पे ये कमी सिक्योरिटी ब्यूरो वालों ने एक और राइजिंग स्टार को खत्म कर दिया, लड़का यहाँ पे काफी अच्छा कर सकता था। उसके बाद पॉल वहाँ पे घोस्ट मार्केट में जाता है जहाँ से वो अपनी अकेडमी को स्टार्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खरीद सके। जैसे ही पॉल
पॉल मार्केट के अंदर एंटर करता है। वहाँ पे एक दुकान वाला बोल रहा होता है मेरे पास फ्रेश स्टार्विंग घोस्ट है। पॉल वहाँ पे दुकान वाले के पास जाता है और पूछता है कि यहाँ पे स्टार्विंग घोस्ट का कैसी एबिलिटी है। दुकान वाला बोलता है इस घोस्ट की पहले स्किल है डिवावर। इनके लेवल से 2 लेवल नीचे घोस्ट को ये लोग यहाँ डिवार कर सकते हैं। आप इन लोग की सेकंड स्किल है हंगर कर्स। ये यहाँ पे अपने एनिमी घोस्ट मास्टर घोस्ट के ऊपर मार्क छोड़ सकते हैं, जिस वजह से उन लोग को नेगेटिव हंगर इफेक्ट होता है। ये एक माइनर कंट्रोल स्किल है। उसके बाद पॉल वहाँ पे सोचने लगता है मेरे पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट बाकी ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अपने पॉइंट्स का यूज अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट को बढ़ाने में करता हूँ, वो भी एक कॉमन स्टार्विंग घोस्ट के लिए, तो ये बिल्कुल ही मतलब का नहीं रहेगा। उसके बाद वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो स्टार्विंग घोस्ट को नहीं खरीदेगा। उसके बाद वो दुकान वाला पॉल को मक्खन लगा लगता है यंग मैन मुझे यहाँ पे स्टार्विंग घोस्ट आपके अंदर कनेक्शन फील हो रहा है, मैं आपको काफी सस्ते के अंदर बेच दूंगा, आपको मुझे इसके सिर्फ 5 लाख देने होंगे। ये बात सुनकर पॉल काफी शौक हो जाता है, सोच रहा होता है स्टार्विंग घोस्ट की मार्केट प्राइस 1 लाख है और ये कभी यहाँ पे इतनी हिम्मत कर रहा है कि ये मुझे 5 लाख मांगे। उसे यहाँ पे लग रहा है कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ, इसलिए वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। पॉल बोलता है तो इसे एक लेसन सिखाने की जरूरत है। पॉल बोलते हैं स्टार्विंग घोस्ट देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन तुम जो मुझे प्राइस बोल रहे हो काफी ज्यादा है, क्या तुम इस प्राइस को कम कर सकते हो? दुकान वाला देखते कि पॉल काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए वो काफी दुख के साथ बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे सच में चाहिए तो मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा, जो कि होते हैं 4 लाख। उसके बाद पॉल वहाँ पे स्माइल करते हुए बोलता है मैं इसको खरीदूंगा, पर क्या तुम्हारा घोस्ट पक चुका है? ये बात सुनकर दुकान वाला काफी शौक हो जाता है, सोच रहा होता है ये पागल बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहा है। दुकान वाला बोलता है कोई वाटरमेलन नहीं है जो कि पकेगा। पॉल अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए काफी डेयरिंग स्माइल देता है, तो ये स्टार्विंग घोस्ट पका हुआ नहीं है तो आखिर मैं इसको खाऊंगा कैसे? यहाँ पे ये बात सुनकर दुकान वाला स्टार्विंग घोस्ट दोनों काफी डर जाते हैं। दुकान वाला बोलता है क्या लड़का पागल है, ये तो एकदम डीमन की तरह लग रहा है, आखिर यहाँ पे घोस्ट कैसे खा सकता है? तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 20 इमोशन कोलाप्स मिलते हैं। सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनने के बाद पॉल और खतरनाक हो जाता है। पॉल बोलता है ये जो घोस्ट काफी स्किनी है, इसके ऊपर बहुत ही कम मीट है, इसको पहले वजन करके देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे इसका वजन होता कितना है। मैं वजन बिल्कुल महंगा नहीं खरीदना चाहता। साथ ही मैं यहाँ पे सोच रहा था अगर मैं स्टार्विंग घोस्ट खाता हूँ तो क्या मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगेगी? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा घोस्ट है जिसकी एक बाइट खाने पे मुझे बिल्कुल भी भूख ना लगे? पॉल की सही बात सुनकर वो दुकान वाला काफी गुस्सा होता है। वो बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें घोस्ट नहीं बेचूंगा। सिस्टम बताता है कि आपको यहाँ पे 100 इमोशन कोलाप्स मिलते हैं। अपने काम करने के बाद पॉल वहाँ से निकल जाता है। पॉल बोलते लगता है दुकान में काफी अपसेट हो गया, लेकिन जो भी यहाँ पे मेरा तो काफी फायदा हो गया। वहीं हम देखते हैं सन लिली को जो कि शॉपिंग करने के लिए आई होती है, लेकिन वो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा लग रही होती है। उसका ब्रदर सनमा बोलता है तुम्हें अभी टेंशन की जरूरत नहीं, हमारे डैड ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, वो लड़का अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते सन लिली अभी काफी गुस्सा होती है। सन लिली बोलते जब तक मैं उसको फेस टू फेस कन्फर्म ना करूं तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। तभी इतने सन लिली कुछ शोर सुनती है। उधर की तरफ देखते सन लिली बोलते ब्रो फटाफट से देखो ये वही कमी है जिसने मुझे बुली किया था। सन माँ बोले तुम बस देखो मैं तुम्हारी रिवेंज कैसे लेता हूँ। वही हम देखते हैं पॉल को जो कि एक और दुकान से निकाल कर रहा होता है। पॉल बोलते हैं ये जो घोस्ट भीड़ है ये एवरेज घोस्ट भीड़ है, वहीं इसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स भी है। यहाँ पे इसका अमाउंट 4 लाख बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से तुमको सिर्फ 20 में बेच देना चाहिए। वो दुकानदार पॉल की बातों को सुनकर काफी गुस्सा हो गया होता है। दुकानदार बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? क्या तुम कोई बैंडिट हो? तुम्हें मुझे सिर्फ 20 येन ऑफर कर रहे हो, तुम उसके पीछे 1000 भी लगा रहे। अचानक से हम देखते पॉल के हाथ से घोस्ट भीड़ को ले लेता है। वो बंदा बोलता है मैं इस घोस्ट भीड़ को ओरिजिनल प्राइस में खरीदूंगा। सन माँ बोलता है तुम जैसे गरीब लोगों को घर पे रहना चाहिए, अगर तुम्हारे पास यहाँ पैसे नहीं है तो आखिर तुम मार्केट में क्यों आए? यहाँ पे तुम जैसे लोग घोस्ट मार्केट की रेपुटेशन काफी खराब करते हैं। उन लोगों को देख के पॉल काफी गुस्सा होता है, सोच रहा होता है यहाँ पे ये कभी वापस आ गए, लगता है ये लोग यहाँ से वापस फाइट करना चाहते हैं, चलो यहाँ पे इन लोगों का थोड़ा मजा किया जाए। सन माँ वहाँ से गोल्ड कार्ड बाहर निकालता है, दुकानदार को देता है। सन माँ बोलता है हम जैसे पावरफुल अमीर लोग घोस्ट मास्टर बनने लायक है। इस ट्रांजेक्शन को देखने के बाद पॉल गुस्सा होने की वजह हंसने लगता है। पॉल बोलता है तुमने यहाँ पे घोस्ट भीड़ खरीदा जिसके अंदर क्रैक्स है, वो भी 3 लाख येन के अंदर। 3 लाख येन बहुत ज्यादा होते हैं, ये घोस्ट भीड़ उतना डिजर्व नहीं करता, सिर्फ तुम जैसे कोई बेवकूफी से खरीदेगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पे तुम कोई पिग बेच रहा है और तुम उसको पैसे दिए जा रहे हो। ये सुनने के बाद सन माँ वहाँ पे घोस्ट भीड़ को देखता है। घोस्ट भीड़ को देखने से पता चलता है कि उसके अंदर सच में क्रैक्स है, फिर भी वहाँ पे कुल बनने का ट्राई कर रहा होता है। सन माँ बोलता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर मुझे खरीदना है तो मुझे खरीदना है, मुझे यहाँ क्रैक वाले घोस्ट भीड़ काफी पसंद है, अगर मुझे पसंद है तो मैंने इसे खरीद लिया, तो ये कितना ज्यादा महंगा क्यों ना हो, आखिर से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कैसे इंसान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है जो यहाँ पे अंगूर तक नहीं पहुंच पाता, वो सिर्फ यही बोलते अंगूर खट्टे हैं। पॉल वहाँ पे स्माइल करता है और उसका काफी जोर चिल्लाने लगता है। यहाँ पे एक बेवकूफ इंसान है जो क्रैक घोस्ट भीड़ के काफी हाई प्राइस देने के लिए तैयार है, चलो फटाफट यहाँ पे आ जाओ, अगर तुमने चांस मिस कर दिया तो तुम्हें वापस ये चांस नहीं मिलने वाला। हम देखते हैं काफी सारे दुकानदार आने लगते हैं, बोलते हैं मेरे पास भी यहाँ पे क्रैक घोस्ट भीड़ है, आप फटाफट देख लीजिए, इसका ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे 8.8 मिलियन है, लेकिन मैं यहाँ पे 8 मिलियन दे दूंगा। पॉल को बताया था कि आपको यहाँ पे 10 इमोशन कोलाप्स मिलते हैं। अपने सामने इतने सारे दुकानदार को देखकर सन माँ काफी परेशान हो जाता है, अपने गोल्ड कार्ड को बाहर निकाल लेता है। सन लिली अपने ब्रदर को मुश्किल से देख के वहाँ से लेके जाने लगती है। पॉल बोलता है तुम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी भागना चाहते हो, भागना इतना इजी नहीं होने वाला। उसके बाद पॉल वहाँ पे जो चिल्लाने लगता है, बोलता है सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर सन के सन और डॉटर है, क्या इन लोग के पास में यहाँ पे इतना भी पैसा नहीं है? तुम यहाँ पहले क्रैक घोस्ट भीड़ को खरीदना चाहते थे, अब तुम इसको नहीं खरीद रहे हो, इसका मतलब ये है कि मिस्टर सन का बेटा अपने बातों से पीछे हट रहा है, हम यहाँ पे तुम्हें मिस्टर सन की रेपुटेशन खराब नहीं करने देंगे। वही हम देखते हैं सारे दुकानदार लोग घेर लेते हैं, बोलते हैं सन फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनके पास इतने कम पैसे नहीं है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर सन पक्का यहाँ पे मार्केट के अंदर सारे खराब प्लॉट को निकालना चाहते हैं, इसके लिए वो यहाँ पे खुद के पॉकेट से पे करने के लिए तैयार है। अब सन और सन लिली काफी परेशान हो गए होते हैं, तो दोनों हमारे पॉल की तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम पक्का तेरे को मार देंगे। सारे दुकानदार वहाँ पे लोग घेर के बोल रहे होते हैं ये तो डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर सन का बेटा है जो कि स्नो फिनिक्स एकेडमी से है, और यहाँ पे स्नो फिनिक्स एकेडमी में जीनियस स्टूडेंट कुछ बोल रहा है तो पक्का सच्ची बोल रहा होगा। और खास करके हमें बात करी जाए सन फैमिली की रेपुटेशन की, वो यहाँ पे उसको बिल्कुल खराब नहीं करना चाहेंगे। सन वहाँ पे काफी गुस्सा हो गया होता है, बोलता है तुम लोग बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है मैं यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो जो दुकानदार होता है वो वहाँ पे कार्ड मशीन में लेके आता है, वो बोलता है सन फैमिली सच में बहुत ग्रेट है। 8 मिलियन येन ऐसे जाते हुए देख के वो दोनों भाई बहन काफी परेशान हो गए होते हैं। अगर यहाँ फादर को पता चल गया कि 8 मिलियन येन लोगों ने फालतू आइटम में खर्च कर दिया तो वो तो पक्का हमको मार डालेंगे। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 200 इमोशन कोलाप्स मिलते हैं। अपने इमोशन कोलाप्स पॉइंट को इस तरह से बढ़ते हुए देख के पॉल काफी खुश हो रहा होता है। पॉल बोलता है मेरे सामने शो करने का यही नतीजा होता है, तुम्हें मेरे सामने इतना नहीं फुदकना चाहिए था। सन माँ पॉल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, काफी गुस्से में होता है। सन माँ बोलता है पॉल मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सन लिली बोलती है हाँ ब्रदर को खत्म कर दो, ये लड़का बहुत बड़ा कमीना है। पॉल वहाँ पे आलस खाते हुए बोलता है तुमने भी क्या बोला, तुम मुझे यहाँ पे थैंक यू करना चाहते हो लेकिन तुम्हें थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं। अचानक सन माँ पॉल को चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। ये देख के सारे लोग बोलने लगते हैं क्या ये यहाँ पे उस बच्चे को चैलेंज कर रहा है? ये बच्चा यहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट होगा, दूसरा बंदा यहाँ पे कम से कम कॉलेज के अंदर है, ये यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं हुआ बल्कि बुली करना हो गया। यहाँ पे ये
बच्चा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। पॉल बोलता है तुम एक कॉलेज के स्टूडेंट हो और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, हमारे बीच में 2 साल का डिफरेंस है, तुम मुझे यहाँ पे चैलेंज कर रहे हो, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। सन माउंट क्रैक घोस्ट को दिखाते हुए बोलता है अगर तुम यहाँ चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए जीत जाते हो मैं तुम्हें यहाँ पे क्रैक घोस्ट दे दूंगा। पॉल वहाँ पे ये सुनकर काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि भले ये घोस्ट हाई क्वालिटी के नहीं है फिर भी कम से कम ये यहाँ पे 2 मिलेंगे तो होंगे ही होंगे, यहाँ पे मुझे कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ मिल जाए ये तो काफी अच्छा रहेगा। सन लिली चलाते हुए बोलते क्या तुम्हारी फट गई, तुम मेरे सामने तो काफी एरोगेंट हो रहे थे। पॉल बोलता है सन लिली तुम्हें मुझे देख के क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। वही हम देखते हैं आईना के आसपास बहुत सारी क्राउड इकट्ठा हो जाती है, सारे लोग बोल रहे थे बच्चे अपना बेस्ट देना, स्नो फिनिक्स एकेडमी को लगना चाहिए कि तुम भी इतने कमजोर नहीं हो। वही हम देखते क्राउड के अंदर एक लड़की होती है जो कि पॉल को घूर रही होती है, वो बोलती है यहाँ पे ये लड़का क्या कर रहा है, वो ये फायदे में काफी खुश आती है क्योंकि वो जानती है कि पॉल काफी पावरफुल है, उसके पास सन मॉब के खिलाफ चांस है। वो चिल्लाते हुए बोलते स्नो फिनिक्स के बंदे को मारो। वही हम देखते सन मॉब लेफ्ट हाथ से पट्टी को खोलते हुए बोलता है कमीना तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना अगर तुम यहाँ मारा जाए। वही हम देखते पॉल स्माइल कर रहा होता है, सोच रहा होता है मैं इतना भी एरोगेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे जीत नहीं पाऊंगा तो मैं सिंपली भाग जाऊंगा। अगर तुम मेरे सामने बहुत ज्यादा पावरफुल पड़ोगे तो सिर्फ एक इडियट को बैठ के मार खाएगा, मैं वो इडियट नहीं हूँ। पॉल वहाँ पे अपने माँ के ऊपर प्रेस करते हुए चेंसो घोस्ट को समन करता है। हम देखते हैं चेंसो घोस्ट बाहर निकलता है और सन माँ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सन माँ वहाँ पे चेंसो के अटैक को डॉज करता है और सोच रहा था इस कमीने ने यहाँ पहले से बैगनर लेवल के मलिशियस स्पीड घोस्ट का कांटेक्ट कर रखा है, लेकिन अचानक से वो अपने माँ के ऊपर प्रेस करते हुए बोलता है पर ये मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 3 बैगनर लेवल के मलिशियस स्पीड घोस्ट आते हैं, उनमें से एक होता है ड्रॉन घोस्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक घोस्ट और तीसरा होता है जाइंट। पॉल वहाँ पे उन कॉन्टेक्टेड घोस्ट को देख काफी सीरियस हो गया होता है और बोलता है सन माँ के पास यहाँ पे काफी अच्छे घोस्ट हैं। सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं ये जो जाइंट है यहाँ पे टैंकर है, वही जो इलेक्ट्रिक घोस्ट है वो एक मेज है। वही बात करें ड्रॉन घोस्ट की तो उसके पास कंट्रोल एबिलिटी है। सन माँ के पास यहाँ पे काफी अच्छा घोस्ट का लाइनअप है, हमारे हिसाब से यहाँ पॉल को पहले सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन हम देखते हो बॉस बोल रही होती है पॉल के पास अभी भी एक चांस है। मैं ये बात मानती हूँ कि इलेक्ट्रिक घोस्ट और ड्रॉन घोस्ट काफी पावरफुल है, लेकिन उनका कूल डाउन टाइम काफी ज्यादा है, अगर वो यहाँ पे कूल डाउन टाइम तक लेके आता है तो उसके पास एक चांस होगा। वही हम देखते उसके पास खड़ा मिडिल एज घोस्ट मास्टर बोल रहा होता है क्या वो दूसरा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसके लिए काफी बाइज हो रही हो। वो बॉस काफी सम्मान लगती है, बोलती है नहीं फालतू बात मत करो, वो लड़की बोल रही थी मैं बस ये नहीं चाहती कि कोई भी स्नो फिनिक्स एकेडमी का बंदा जीते। वही हम देखते हैं आईना के अंदर ड्रॉन घोस्ट होता है, वो अपनी चॉपिंग को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे काफी सारे बबल्स पॉल की तरफ जाने लगते हैं। पॉल को वहाँ पे लग रहा होता है जैसे कि वो अंडरवाटर के अंदर फंस चुका है, तो वहाँ पे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही होती है। पॉल सोच रहा था ये कंट्रोल स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। सन माँ पॉल का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम यहाँ पे मेरे ड्रॉन घोस्ट सामने बहुत इजीली हार गए। अब ये जो ड्रॉनिंग कंट्रोल ये 2 मिनट तक चलता है। पॉल सोच रहा था मुझे यहाँ पे 2 मिनट के अंदर फ्री होना होगा। उसके बाद पॉल अपनी फिंगर को सन माँ की तरफ पॉइंट करता है। हम देखते हैं चेंसो को अपनी चेंसो को लेते हुए सन माँ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सन माँ जानता है कि चेंसो घोस्ट काफी पावरफुल है, लेकिन वो इतना होशियार नहीं है। वो वहाँ पे जाइंट घोस्ट को बोलकर फटाफट से मुझे ब्लॉक करो। जाइंट घोस्ट सन माँ के सामने आता काफी जोर सांस लेने लगता है, उसने वहाँ के वाटर को भी अब्सॉर्ब कर लिया होता है। उतना सारा पानी पीने की वजह से उसकी जो बड़ी सी बॉडी होती है वो और ज्यादा फूल जाती है। वो वहाँ पे चेंसो घोस्ट के अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। सन माँ बोलता है पॉल क्या तुम्हारे पास इतनी पावर थी, आप इतनी सी पावर की वजह तुम इतना फुदक रहे थे, मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे और अटैक बाकी है। उसके बाद वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को बोलता है कि वो अपनी स्किल डेथ करंट को यूज करे। वो स्किल वहाँ सीधे जाकर चेंसो घोस्ट के ऊपर अटैक करती है और वहीं पॉल स्किल को अपनी तरफ आता हुआ देख पा रहा होता है। पॉल वहाँ पे उस अटैक को काफी मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन चेंसो घोस्ट को काफी दर्द हो रहा होता है। वो वहाँ पे जोर चिल्ला रहा होता है और उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव हो गए होते हैं। उस अटैक से वहाँ पे चेंसो घोस्ट को काफी फर्क पड़ा होता है, यहाँ तक इसकी हेल्थ भी आधी हो गई होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे चेंसो घोस्ट की हेल्थ आधी होती है उसकी पैसिव स्किल ब्लड थर्स्ट एक्टिवेट हो जाती है। वहाँ पे चेंसो घोस्ट की अटैक पावर बहुत गुना बढ़ जाती है। अपनी पेन को फील करते हुए चेंसो घोस्ट की आंखें पूरी से लाल हो जाती है। उसके बाद चेंसो घोस्ट अपनी चेंसो की हेल्थ से उस जाइंट को वापस अटैक करता है, लेकिन इस बार वो जाइंट इस अटैक को नहीं सह पाता। यहाँ पे उस जाइंट की हेल्थ काफी खराब हो गई होती है। जाइंट की हेल्थ को लगातार कम होता देख के सन माँ काफी शॉक होता है। सन माँ बोलता है कैसे पॉसिबल है, एक चेंसो घोस्ट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जब सन माँ देखते कि जाइंट की सिर्फ 1/3 हेल्थ बाकी है तो काफी पैनिक करने लगता है। वो सोचता है मुझे यहाँ पे जल्द से इसको खत्म करना होगा वरना मेरे लिए यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। इन पॉल ने वहाँ पे ब्लड अटैक एक्टिवेट कर लिया होता है। वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट के सारे अटैक को बहुत इजीली डॉज कर पा रहा होता है। वो वहाँ पे काफी स्पीड से सारे इलेक्ट्रिक अटैक को डॉज करते हुए सन माँ के पास पहुंच जाता है। पॉल को अपने पास आते हुए देख के सन माँ काफी शॉक रह गया होता है। वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट को बोलता है कि वो अपने सारी इलेक्ट्रिसिटी को पॉल के ऊपर यूज करे। हम देखते हैं पॉल के आसपास इलेक्ट्रिसिटी की बारिश होने लगती है। इन पॉल वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट के सारे अटैक पैटर्न को समझ गया था। वो वहाँ पे काफी सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसके इस तरह से इलेक्ट्रिक से बचने की वजह से सारी ऑडियंस काफी खुश हो गई होती है। जो लड़की होती है बोल रही होती है ये तो काफी कमाल की बात है, इसने यहाँ पे स्नो फिनिक्स वाले को उनकी औकात दिखा दी। स्नो फिनिक्स वाले कोई स्पेशल नहीं है, वो लोग भी नॉर्मल ही है। एक्साइटमेंट के अंदर वो ये भी नहीं देखती कि उसके बाल की वजह से पास वाले अंकल को हिट हो गया। ये जो बंदे को नॉर्मल इंसान नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर है जिसका नाम है जेंग सैन। जेंग सैन ने पॉल को देख के काफी शॉक था। पॉल की मूवमेंट्स और रिएक्शन स्पीड काफी बढ़िया है। भले वो पॉल से काफी इंप्रेस हो चुका था, लेकिन उसे भी भरोसा नहीं था पॉल यहाँ पे सन माँ को हरा सकता है। जेंग सैन उस लड़की को बोलता है इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, पर सन माँ ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट को कंबाइन में यूज किया तो वो बहुत इजीली जीत सकता है। वो लड़की वहाँ पे हंसते हुए बोलती है क्या क्यों लगता है कि पॉल यहाँ पे हारेगा। चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पे बेट लगाते हैं ग्रीन घोस्ट पॉल की, क्या आप यहाँ पे बेट लगाने की हिम्मत करेंगे। जेंग सैन बोलता है तुम जैसे बच्चे से बेट लगाना, मैं इतने छोटे लेवल नहीं आ सकता। वो लड़की वहाँ पे जेंग सैन का मजाक उड़ाते हुए बोलती है लगता है आप बेट लगाने से काफी डर रहे हैं कि आपको भी लगता है कि पॉल यहाँ पे जीत सकता है। भले आप दूसरे सामने तो बड़ा बने लेकिन आप बहुत ज्यादा डरपोक है, आपके अंदर यहाँ पे बेट लगाने की हिम्मत नहीं। जेंग सैन हंसते हुए बोलता तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे डर गया, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ बेट लगाता हूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन घोस्ट पॉल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जीत जाता हूँ तो तुम बस मुझसे माफी मांग लेना। ये बात सुनकर लड़की काफी खुश होती है, बोलती है सिर्फ माफी मांगनी है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ग्रीन घोस्ट पॉल कम से कम 1 लाख का होता है, मैं लगता है बहुत ज्यादा रिच होने वाली हूँ। जेंग सैन लड़की की तरफ देख के सोच रहे होते हैं ये लड़की यहाँ पे काफी गाँव शोषों की तरह दिखती है। तभी जैसे क्राउड के अंदर कोई बोलता है फटाफट से देखो जो हाई स्कूल है वो फाइट बैक कर रहा है। हम देखते हैं पॉल वहाँ पंच बना के सन माँ के पास आ गया होता है। उसने वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट के सारे अटैक को काफी इजीली डॉज कर लिया होता है। पॉल वहाँ पे इसलिए इतना शांत होता है कि उसने ब्लड अटैक की हेल्प से सारे अटैक को पहले कैलकुलेट कर लिया था। बहुत जल्दी वो वहाँ पे सन माँ के सामने आता है। अपने पास पॉल को देख के सन माँ ड्रम घोस्ट की स्किल को एक्टिवेट करता है। उस स्किल का नाम होता है वाटर वीड रैप, क्योंकि सन माँ का एक ड्रम कार्ड है। ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एबिलिटी है। देखते हैं डाउन घोस्ट के अंदर से लिक्विड गिरने लगता है, जिस वजह से जमीन के अंदर से वाटर वीड्स बाहर निकल रहे होते हैं। सन माँ उन सारे वाटर वीड्स को बोलता है फटाफट से पॉल को रैप कर लो। वहीं हम देखते पॉल काफी सीरियस हो गया होता है, सोच रहा
होता है मुझे यहाँ पे ये वीड्स पकड़ लेते हैं तो मैं बिल्कुल पावरलेस हो जाऊंगा। के बावजूद पॉल वहाँ पे सनमा को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के सनमा पे हंसने लगता है और बोलता है बेवकूफ, तुम सच में एक बेवकूफ हो। एक बार इन वीड्स से तुम्हें रैप कर लिया तो तुम पक्का से खत्म हो जाओगे। लेकिन नेक्स्ट सेकंड सनमा में पॉल के ब्लड रेड आई के अंदर देखता है। उसको अचानक से काफी अजीब फील होने लगता है। उसको भले यहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा हो फिर भी वाटर वीड्स को बोल रहा होता है और यहाँ पे पॉल को पकड़ लो। थोड़े टाइम के अंदर देखते हैं पॉल को वाटर वीड्स ने पूरी से पकड़ लिया होता है। सनमा बिल्कुल भी खुद को मूव नहीं कर पा रहा होता। सनमा बोलता है पॉल क्या हुआ, अब तुम यहाँ पे भाग नहीं पा रहे, तुम्हारे पास इतनी पावर थी, मुझे लगा तुम पावरफुल हो लेकिन तुम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं पॉल को जो कि वीड्स के अंदर जाने के बाद भी काफी शांत होता है। पॉल बोलता है तुम एक बार ध्यान से देखते क्यों नहीं हो क्या कि कौन ज्यादा खतरे में है। अचानक से हम देखते हैं सनमा को काफी अजीब सा फील होता है। वो देखता है कि वो यहाँ पे खुद को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। अचानक से वो अपने सामने की सीढ़ी को धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ देखता है। सनमा देखता है कि पॉल के सामने बिल्कुल ठीक खड़ा है। वहीं उन वाटर वीड ने पूरी तरह सनमा को रैप कर रखा है। तो वहाँ पे काफी शॉक रह गया होता है और बोलता है ये तो ब्लड रेड आई घोस्ट है। मैं यहाँ पे तुम्हारे इल्यूजन के अंदर फंस गया। तुमने मुझे यहाँ पे मैनिपुलेट करते हुए हेलुसिनेशन दिखाई जिस वजह से मैंने यहाँ पे वाटर वीड को गलत एक्शन दिखा दी। पॉल वहाँ पे आराम से बैठते हुए बोलता है तुम इतने बड़े बेवकूफ नहीं हो, तुमने यहाँ पे सारी चीजों को रियलाइज करने में काफी टाइम लगा दिया। ये बात सुनकर सारी ऑडियंस काफी खुश हो गई होती है। वही हम देखते हैं जो लड़की होती है पॉल को चीयर करने लगती है। वही हम देखते हैं जेंग सान को जिसका पूरा ध्यान पॉल के ऊपर होता है। वो सोच रहा था पॉल ने यहाँ ब्लड रेड आई घोस्ट को काफी अच्छे से यूज किया। ब्लड रेड आई घोस्ट की स्किल्स को मास्टर करना काफी मुश्किल होता है। इन पॉल ने यहाँ उसको मास्टर कर लिया वो बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। उसकी टैलेंट और समझदारी काफी डरावनी है। वही हम देखते हैं लड़की बोलती है स्नो फिनिक्स एकेडमी स्टूडेंट किसी भी काम का नहीं है। पॉल ने यहाँ उसको बहुत इजी हरा दिया। ये सुनकर सन लिली काफी गुस्सा हो गई और बोलती है आखिर तुम्हें किसने बोला कि मेरा भाई हार जाएगा, ये मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ, तुम बस इस मैच को देखो, मेरा भाई जल्दी उसको हरा देगा। वो लड़की हंसते हुए बोलती है उसको यहाँ पे हाई स्कूल हरा रहा है और तुम फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। इस बात से सन लिली काफी गुस्सा हो गई तो चिल्लाते हुए बोलती है ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हो, अपनी कॉम्बिनेशन स्किल का यूज करो, उसको खत्म कर दो। सन वहाँ पे स्माइल करते हुए सोच रहा होता है मैंने पहले सोचा कि मैं इस कंबाइंड स्किल को अपने मेजर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये हाई स्कूल फ्रेंड मुझे स्किल को यूज करने में फोर्स कर रहा है। इस रियलाइजेशन की वजह से वो यहाँ पे काफी गुस्सा हो गया होता है। हम देखते हैं उसका घोंसले और काफी डेवलप हो गया होता है। सन वहाँ बोलता है बच्चे तूने मुझे करने मजबूर कर दिया है। हम देखते वहाँ पे जाइंट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ जाइंट की साइज बढ़ती आती है। उसके बाद हम देखते हैं वो जाइंट का पेट फट जाता है। उसके पेट के अंदर से काफी सारा लिक्विड बाहर निकल रहा होता है। पॉल वहाँ उल्टी करने चालू कर देता है। बोलता है ये तुमने क्या किया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मूव था, एक बायोकेमिकल अटैक। इन तभी पॉल को रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो देखते हैं ड्रॉन घोस्ट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक से हम देखते हैं उस लिक्विड के अंदर से ड्रॉन घोस्ट पॉल के ऊपर अटैक करता है। वो एक ऑक्टोपस की तरह पॉल को पकड़ लेता है। ड्रॉन घोस्ट बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चलो हम लोग अंडर वाटर चलते हैं। ड्रॉन घोस्ट हमें पॉल को पानी के अंदर खींचने लगता है। पॉल हमें पानी के ऊपर हाथ मार रहा होता है ताकि वो ड्रॉन घोस्ट हाथ छूट जाए, लेकिन पॉल हमें कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि ड्रॉन घोस्ट की पावर बहुत ज्यादा थी। थोड़ी देर के अंदर हम देखते हैं पॉल हमें पानी के अंदर चला गया होता है। ड्रॉन घोस्ट ने हमें पॉल काफी जोर से पकड़ लिया होता है और काफी जोर से हंस रहा होता है। ड्रॉन घोस्ट बोलता है चलो फटाफट से मर जाओ, मैं यहाँ पे काफी अकेला हूँ, तुम भी मेरे साथ ही रहना। ड्रॉन घोस्ट को इस तरह से बिहेव करते हुए देख के पॉल मन के अंदर सुधारी दे रहा होता है। पॉल बोलता है ये अटैक काफी बेकार था, भले ये घोस्ट मर जाए लेकिन फिर भी मुझे अंदर की तरफ ले जाना चाहता है। वहीं हम देखते हैं आसमान के अंदर बिजली कड़कने लगती है। पॉल देखते हैं कि सनमा वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट को कमांड दे रहा है जिसकी वजह से आसमान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का स्टॉर्म आ गया होता है। पॉल को हमें समझ में आता है कि सनमा की कॉम्बिनेशन स्किल क्या है। सबसे पहले जाइंट को एक्सप्लोर करने की वजह से जमीन के ऊपर हर जगह वाटर हो गया होता है। उसके बाद ड्रॉन घोस्ट को यूज करते अपने ऊपर पूरी तरह जकड़ लेना और एंड के अंदर इलेक्ट्रिक घोस्ट को यूज करते हुए एक काफी बड़ी इलेक्ट्रिक स्ट्राइक लगाना। अगर यहाँ पे वो थंडर अटैक मिस भी हुआ जाता है तो भी इतने सारे वाटर की वजह से विक्टिम पक्का मारा जाएगा। इस तरह की कॉम्बिनेशन स्किल काफी खतरनाक है। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक घोस्ट थंडरबोल्ट के तैयार होता है, पॉल सोच रहा था मेरे पास यहाँ पे दो स्किल यूज करने का स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर मैं यहाँ पे ब्लड प्रिजन यूज करता हूँ तो ड्रॉन घोस्ट मुझे छोड़ देगा। फिर भी यहाँ पे ये बात पक्की है कि मुझे थंडरबोल्ट स्ट्राइक पड़ जाएगी। पॉल बोलता है अगर मुझे खत्म होना है तो मैं तुमको साथ में खत्म होऊंगा। फिर हम देखते हैं पॉल हमें बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को एक्टिवेट करता है। सनमा ये देख काफी शौक होता है कि पॉल के पास एक और घोस्ट है। जैसे ही हमें बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट आ जाती है पॉल बोलता है मेरा काउंटर अटैक अभी स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही जीतर म्यूजिक का अटैक हमें सनमा को लगता है वो काफी शौक रह गया होता है। वो बोलता है पॉल के पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट है लेकिन उसने उस घोस्ट को खुद को बचाने के लिए यूज नहीं किया क्योंकि वो यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। वो चाहता है कि वो तो मरे ही लेकिन साथ ही मैं भी उसको मर जाऊं। तभी तो सनमा काफी डर जाता है क्योंकि चेन से घोस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सनमा काफी डर गया होता है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, लेकिन वो वहाँ वाटर वीड्स की वजह से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता। डर के मारे वो वहाँ पे जाइंट को बोलता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे ताकि वो जाइंट ऑलरेडी काफी वीक हो चुका है। कमजोर होने की वजह से जाइंट वहाँ पे चेन से घोस्ट का अटैक को नहीं झेल पाता और सिर्फ चेन से घोस्ट के एक अटैक के साथ वो मर जाता है। उसको मारने के बाद चेन से घोस्ट को लात मार के साइड की तरफ फेंक देता है। सनमा की हालत काफी खराब हो गई होती है। वो वहाँ पे काफी डरा हुआ होता है क्योंकि चेन से घोस्ट के सामने हंसते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे ह्यूमन मीट है जो कि मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ पे इसको खाने वाला हूँ। पॉल वहाँ भले मरने के लिए तैयार था लेकिन सनमा बिल्कुल मरने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर का बेटा है। उसके पास यहाँ पे सामने बहुत बड़ा फ्यूचर पड़ा है। वो यहाँ पे पॉल के साथ मर रहा है जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखते वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट को बोलता है कि फटाफट चेन से घोस्ट के ऊपर अटैक करो। हम देखते वो थंडरबोल्ट सीधे जाकर चेन से घोस्ट को लगती है। चेन से घोस्ट के बैक पे ठंडा लगने की वजह से वो काफी जोर चिल्लाता है। हम देखते चेन से घोस्ट की हालत काफी खराब हो गई होती है। सनमा हंसते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगा, तुम यहाँ मेरे के बराबर वर्त नहीं करते। जैसे वहाँ पे सनमा को लग रहा होता है कि वो वहाँ पे जीत चुका है, वो देखता है कि चेन से घोस्ट का और काफी खतरनाक हो चुका है। चेन से घोस्ट काफी गुस्से में है, उसकी आईज यहाँ पे बहुत ज्यादा रेड और डेडली हो चुकी है। और यहाँ पे इतनी देर से इस चीज का वेट करा था। चेन से घोस्ट की पैसिव एबिलिटी ब्लड थर्स्टी जितनी ज्यादा एनहेंस होगी चेन से घोस्ट उतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। अब यहाँ पे चेन से घोस्ट के अटैक पर 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। पॉल बोलता है चेन से घोस्ट फटाफट अपनी सेकंड स्किल यूज करो जिसका नाम है चैंस्टिक फ्रैंटिक डांस। चेन से घोस्ट की बहुत गुस्से में होता है, वो अपनी चेन का यूज करते हुए वो वहाँ पे काफी सारे स्ट्राइक इधर लगाने लगता है। इनमें से कुछ स्ट्राइक सनमा के आसपास से भी निकली होती है। सनमा वहाँ पे नियर डेथ एक्सपीरियंस लेकर काफी डर गया होता है। वो वहाँ पे अटैक को डॉज करने के लिए डर के मारे जमीन के ऊपर क्रॉल करते हुए जा रहा होता है। जैसे उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि सारे अटैक से बच चुका है, चेन से घोस्ट ने वहाँ पे उसके कमर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। डर के मारे वहाँ पे सनमा को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट को बुलाता है। इलेक्ट्रिक घोस्ट वहाँ काफी स्पीड से सनमा के पास आ गया होता है। वो वहाँ पे चेन से घोस्ट के अटैक के सामने आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक घोस्ट वहाँ पे उसके अटैक को नहीं झेल पाता और चेन से घोस्ट को आधे में काट देता है। वही हम देखते हैं अटैक की वजह से सनमा का कान भी कट गया होता है। सनमा वहाँ पे चलाते हुए बोलता है मेरा कान गया और तुम बस मेरा वेट करना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके में 50 इमोशनल कोलाप्स मिलते हैं। सनमा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। उसके 2 घोस्ट पूरी से खत्म होने वाले हैं। उसके पास सिर्फ एक घोस्ट बचा होता है जो कि होता है ड्रॉन घोस्ट। वो वहाँ पे ड्रॉन घोस्ट को बुलाता है और बोलता है फटाफट से मुझे प्रोटेक्ट करो। ड्रॉन घोस्ट के
छोड़ने का पॉल वहाँ पे काफी रिलीफ फील कर रहा होता है। वो लंबी सांस लेते हुए बोलता है वो ड्रोन घोस्ट मुझे काफी परेशान कर दिया था। बैटल के अंदर इस तरह के ट्विस्ट और टर्न देख के सारी ऑडियंस बिल्कुल पागल हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं ज़ैंग सन पॉल को देख के काफी खुश हो रहा होता है। वो बोलता है पॉल सच में एडमायर करने लायक है, उसके अंदर काफी हिम्मत और एजिलिटी है। मुझे लगता है यहाँ पे उसकी तरह कोई भी जियांग सिटी के अंदर है। इस लड़के ने मुझे काफी इंप्रेस कर दिया। सन माओ बिल्कुल भी उसका मैच नहीं है। वहीं हम देखते हैं लड़की बोल रही होती है फटाफट सन माओ को खत्म कर दो। पॉल वहाँ पे सन माओ को बोलता है तुमने मुझे काफी देर से कंट्रोल किया, अब मेरी बारी अटैक करने की। वहीं हम देखते हैं ये बात सुनकर सन माओ काफी डर गया होता है और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट को बोलता है और वो वहाँ पे एंशिएंट ईथर को प्ले करना स्टार्ट करती है। एंशिएंट ईथर के प्ले होने की वजह से सन माओ के घोस्ट को काफी दिक्कत हो रही होती है। ये सब देख के सन माओ काफी गुस्सा आ रहा होता है, आखिर में इस लूजे से कैसे हार गया। और वहाँ पे बोलता है तीनों घोस्ट आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो। लेकिन वही हम देखते हैं इलेक्ट्रिक घोस्ट और जायंट घोस्ट जिनकी हालत ऑलरेडी बहुत खराब होती है, वो वहाँ पूरी तरह खत्म हो गए होते हैं। फीमेल घोस्ट ने वहाँ पे अपनी इंस्टा इफेक्ट को एक्टिवेट किया होता है जो कि 5% से कम हेल्थ बचने पे एक्टिवेट होता है। ये सब देख के सन माओ काफी शॉक रह गया होता है, उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट और जायंट घोस्ट का काफी मेहनत करी थी, उसके यहाँ फिजिकल पेन और इमोशनल पेन की वजह से वो वहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 200 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल वहाँ पे शांति से सन माओ को देख रहा होता है। सोचो जब भी यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट खत्म होता है तो वहाँ पे घोस्ट मास्टर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है। सन माओ के साथ वही हो रहा है जो कि शुरुआत से चाहता था। क्राउड को पॉल के लिए चिल्लाता हुआ देख के वहीं सन माओ को बेहोश देख के रेफरी बोलता है कि मैच यहाँ पे खत्म हो चुका है और इस मैच का विनर है पॉल। पॉल वहाँ पे हंसते हुए सन लिली के पास जाता है, बोलता है फटाफट से मुझे क्रैक घोस्ट बीट दो। वही हम देखते हैं सन लिली को काफी गुस्सा होती है, वो घोस्ट बीट उठा के पॉल के हाथ में दे देती है। सन लिली बोलती है पॉल तुम इसलिए बहुत रिग्रेट करोगे, चलो देखते आखिर तुम सरगम को कब तक जा पाते हो। पॉल वहाँ पे सिंपली स्माइल करते वहाँ जाने लगता है। पॉल बोलता है ये दोनों भाई बहन मेरे पैसा देने वाली गाय है जो कि मुझे पैसा और पॉइंट दोनों देते हैं, मुझे फटाफट जाना होगा और घोस्ट बीट को ऑब्जर्व करना होगा। वहीं हम देखते हैं ज़ैंग सन सनमा की तरफ देख के सोच रहा होता है स्नो फिनिक्स एकेडमी का जीनियस एक हाई स्कूल स्टूडेंट को भी नहीं हरा पाया, ये यहाँ पे कितनी बेइज्जती की बात है। मुझे यहाँ पे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही गाओ लॉन्ग सेंग और सन डेली क्या सोच रहे थे, उन्होंने यहाँ पे इन जैसे गधों के लिए इतने अच्छे टैलेंट को सील कर दिया। सच में वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ है। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पे आती है और बोलती है कल मैं यहाँ पे बैट जीत चुकी हूँ, यहाँ पे उस बैट का प्राइज मुझे मिलना चाहिए। हम देखते हैं ज़ैंग सन वहाँ पे ग्रीन घोस्ट पॉल को निकाल के दे देता है। वो लड़की यहाँ पे काफी खुश होती है, बोलती है मुझे 1 लाख बहुत इजीली मिल गए, अंकल सच में बहुत अच्छे इंसान है। जैसे ही वो लड़की यहाँ पे सन लिली के पास से गुजर रही होती है गलती से वो वहाँ पे सन लिली को येलो हेयर बंदे से बात करते सुनती है। सन लिली बोल रही तो फटाफट उसको मार दो, वो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। ये सुन के वो लड़की काफी शौक आती है, सोच रही होती है ये बहुत ज्यादा गलत है, ये लोग यहाँ पे पॉल के साथ रिवेंज लेना चाहते हैं। हम देखते हैं वो सारे बंदे पॉल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़की सोच रही है पॉल की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है और यहाँ तक कि पॉल के सारे घोस्ट इंजर्ड है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी लोगों से फाइट नहीं कर पाएगा। पॉल को देखते हुए वो वहाँ पे उनकी तरफ जाने लगती है। वो बोलती है उसने मेरी रिवेंज लेने में हेल्प की है तो मैं यहीं पे नहीं बैठ सकती, मुझे यहाँ पे उसकी हेल्प करनी होगी। वही हम देखते हैं पॉल को जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है, वो सोचता है मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट को रिवॉर्ड देना चाहिए। पॉल बोलता है चेंसो घोस्ट मैं यहाँ पे तुम्हें टेस्टी मीट खिलाऊंगा। चेंसो घोस्ट मीट को देख के इतना खुश हो गया होता है, वो हमें बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा होता है। वही हम देखते हैं पॉल बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को एक ब्रा देता है और बोलता है अगर तुम इसको पहनोगी तो तुम्हें बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा और तुम्हें बिना थके वॉक कर पाओगी। फीमेल घोस्ट काफी गुस्सा होती है, बोलती है क्या फालतू चीज है। चेंसो घोस्ट और फीमेल घोस्ट को रिवॉर्ड मिलता हुआ देख के ब्लड रेड आई घोस्ट सोच रहा होता है अभी यहाँ पे पॉल ने मुझे क्यों छोड़ दिया, इन लोगों को रिवॉर्ड मिला और मुझे बिल्कुल नहीं मिला। पॉल वहाँ पे बेकिता दिखाते हुए बोलता है तुम्हें बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बेस्ट आई ड्रॉप लेके आया हूँ। ये सुनकर ब्लड रेड आई काफी शॉक हो गया होता है, सोच रहा होता है सच में यहाँ पे आई ड्रॉप है। ब्लड रेड आई बोलते पक्का से ड्रॉप ही है ना, कहीं ऐसा नहीं ये भी सुपर ग्लू है क्योंकि तुमने पहले सुपर ग्लू का यूज किया था। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको 40 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है क्या तुम मेरे से पंगे ले रहे हो। हम देखते हैं ब्लड रेड आई घोस्ट की लॉयल्टी 5% डिक्रीज हो जाती है, अब उसकी लॉयल्टी सिर्फ 15% बची होती है। हम देखते हैं पॉल में ब्लड रेड आई को बोलता है ब्रो घोस्ट गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे सिर्फ मजाक करा था, यहाँ पे सिर्फ आई ड्रॉप है, यहाँ पे कोई भी सुपर ग्लू नहीं होने वाला। उसका हम देखते हैं बात समझने का ब्लड रेड आई शांत हो गया होता है और उसकी लॉयल्टी वापस से बैकअप हो गई होती है। पॉल वहाँ पे आराम से गाना गाते गाते जा रहा होता है, तब अचानक से ब्लड रेड आई बोलता है पॉल प्लीज तुम केयरफुल रहना, यहाँ पे कोई हमें फॉलो कर रहा है। पॉल बोलता है ब्रो घोस्ट तुम काफी अमेजिंग हो, तुम यहाँ पे आगे चलते चलते पीछे की चीजों कैसे सेंस कर लेते हो। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है मेरी एज कम से कम 2 साल होगी, इसलिए मैं यहाँ पे डेंजर के प्रेजेंस को फील करने में काफी सेंसिटिव हूँ। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है आखिर हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और चेंसो घोस्ट भी काफी वीक हो चुका है, यहाँ पे ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। पॉल बोलता है यहाँ पे जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको हैंडल कर लेंगे। तभी इतने से वहाँ पे शैडोज की तरफ आ रहा होता है। ब्लड रेड आई बोलता है पॉल ध्यान रखना हमारे पीछे यहाँ पे कोलोसी घोस्ट लाइन है। पॉल वहाँ पे उस अटैक के लिए ऑलरेडी तैयार था, इसलिए वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो जब वहाँ पीछे की तरफ देखता है तो ग्राउंड के ऊपर पर्पल कलर का लिक्विड होता है। पॉल वहाँ पे काफी ध्यान सोच रहा होता है, अगर यहाँ पे ये लिक्विड मेरे ऊपर गिर गया होता तो ये यहाँ पे मेरे काफी खतरनाक हो सकता था।